Hello and good afternoon. Once again, we are here after a day's break, back into the AH Group presents Jazz Super 4G National T20. It's the unstoppable Peshawar versus Abbottabad. दोनों मैचेस देख चलते हैं. दूसरा, Karachi Whites once again were doing very well in the leadership of Asad Shafiq, and they will be facing Sialkot, which is being led by Shoaib Malik. तो ये दोनों टीमें बहुत ही ज़्यादा कोशिशों में हैं. कह सकते हैं पेशावर अपने आप को किसी तरह से ऑलमोस्ट कंफर्मेशन की तरफ ले जा रहा है. सेमीफाइनल्स की बर्थ के लिए एक और मैच चाहिए होगा. एबटाबाद ऐसी पोजीशन में है कि हारना नहीं चाहिए. समवेयर इन द मिडल. Hello and welcome to another wonderful day of National T20. The coverage is ready. सलमान बट मेरे साथ मौजूद हैं. एक दिन का गैप मिला, रिफ्रेश हुए प्लेयर्स भी, हम भी, और अब तैयार हैं दो और मैचेस के लिए जो बड़ी अहमियत के हामिल होंगे. जब डे बिफोर येस्टरडे सलमान ख़त्म हुआ सिलसिला पहले राउंड का सुपर 8 का, तो 3-3, 4-4 मैचेस सब टीमों हो गए. अब यहाँ से वो टीम है जो कि टॉप 4 से नीचे है, उनके पास हारने की गुंजाइश इतनी है नहीं. आई थिंक एंड प्रॉब्ली यू वुड एग्री कि उन्होंने अब तक फिगर आउट कर लिया होगा व्हाट आर द एरियाज ऑफ करेक्शन, बिकॉज अब और एक्सपेरिमेंटेशन की जगह नजर नहीं आती. देखिए, टूर्नामेंट तो इससे भी काफ़ी लंबा हो गया. पहले भी उनको मैचेस मिले हैं. सो इट्स अराउंड 7 to 8 गेम्स ईच टिल नाउ. अगर अभी तक आपने फिगर आउट नहीं किया तो यू डोंट डिजर्व टू बी इन द टॉप 4 स्पॉट. सो आई थिंक काफ़ी कुछ क्लियर है, अनलेस के कोई ड्रामेटिक कम बैक करे, कोई हैरान करे, परेशान करे सारी टीमों को, जो कि अभी लग नहीं रहा. ऑन कार्ड्स जो अच्छे हैं वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और जो नहीं अच्छा खेल रहे वो कंसिस्टेंटली कह लीजिए कि उनका एक गिराव है, उनकी परफॉर्मेंस में एक डाउनफॉल है. तो आई थिंक वो उठने वाला वापस सीन अभी तक नज़र नहीं आ रहा किसी का. पेशावर का हमने जिक्र किया था, कुछ उन टीमों में से है जिनके टॉप ऑर्डर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि मिडिल ऑर्डर की इतनी ज़रूरत पड़ नहीं रही. थोड़ा सा हिकअप्स आए थे, लेकिन फिर इफ्तिखार ने संभाल लिया था. एबटाबाद को कैसा देख रहे हैं आप? यासिर शाह की कप्तानी में इनके पास कामरान गुलाम हैं, अच्छे खासे नाम हैं इनके पास. How do you see them as a team? I think they are a pretty explosive team. और ऑन देयर डे वो कुछ भी कर सकते हैं, स्पेशली फ़खर जमान जब टॉप ऑफ द ऑर्डर हो, और अगर उनका अच्छा दिन हो तो कैसी भी बॉलिंग हो आपकी, इफ़ ही हैज़ अ गुड डे वो मैच जीत सकते हैं. सो ये इनका एक बड़ा एक्स फैक्टर है इस टीम के साथ. बॉलिंग भी अगर हम इनकी देखें तो खासी डिसेंट है. सो आई थिंक दे आर अ टीम विच कोई भी लाइट नहीं इन्हें ले सकता. लेट्स से इवन पेशावर इनको लाइट नहीं ले सकता. T20 फॉर्मेट ही ऐसा है कि किसी भी टीम को उनके दिन पर हराना कभी मुश्किल पड़ सकता है. पॉइंट्स टेबल पे एक नज़र डालते हैं किस तरह से कौन सी टीम कहाँ है. और हमने अभी जिक्र किया था कि पेशावर तो सबसे ऊपर है, एबटाबाद 2 पे है. तो ये उसूलन तो बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होना चाहिए, क्योंकि 4 में से 4 पेशावर और एबटाबाद 4 में से 3 जीता हुआ है. सो यहाँ जो ये मैच जीतेगा वो शायद अपने आप को थोड़ा सा ऑन द टॉप पाएगा. देखिए, बिल्कुल सुप्रीमेसी की बात है. अगर आज दोनों में से ये जीत जाती है एबटाबाद लेट से, तो येस दे कैन स्टैंड अप टॉल एंड से कि हमने एक अनबीटन टीम को हराया है, और फिर इक्वल पॉइंट्स पे भी चले जाएंगे, फिर नंबर 1 की रेस में होंगे दोनों. लेकिन अगर अभी तक देखा जाए तो काफ़ी फ़र्क है टॉप 3 में और बाकी टीम्स के अंदर. कंसिस्टेंसी एक नाम है पेशावर का. हमने देखा है कि अक्रॉस फॉर्मेट्स हमेशा परफॉर्मेंस देते आए हैं. पिछले सीजन से पाकिस्तान कप में भी अच्छे रहे, फाइनल में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी. एक हैबिचुअल वो कह सकते हैं ना इनके जीत का है. क्या की लगती है पेशावर की जो इनको थोड़ा स्टैंड आउट करवाती है हर साल? आई थिंक ये बड़े क्लियर हेडेड हैं, अपने रोल्स डिफाइंड हैं. इनके सर्टन प्लेयर्स हैं जिनको आप देखिए वो आते हैं, दे डू व्हाट दे डू. और आपको इवन कमेंट्री बॉक्स में इवन देखने वाले को पता होता है कि किस किस्म की इसकी अप्रोच होगी. एज अ टीम, एज एन इंडिविजुअल आप देखें तो बड़ा क्लैरिटी के साथ अपने रोल्स के मुताबिक वो फिट इन होते हैं. इनके चेंजेस भी जब करते हैं तो जो नया आने वाला है बेंच स्ट्रेंथ, वो भी अपनी जगह को ऐसे ही आके पकड़ती है कि जैसे वो अंदर ही था. यू डोंट फील के बंदा बाहर से आया. बाकी टीम्स में हम देखते हैं कि जब चेंजिंग होती है तो एक वाज़ेह गैप नज़र आता है. सो इनकी बेंच स्ट्रेंथ बताती है कि होमवर्क बहुत शानदार हुआ है. एबटाबाद भी ज़्यादा पीछे नहीं है, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, और एक बड़ी ज़बरदस्त स्टैट है कि इन्होंने किसी मैच में अभी तक 5 से ज़्यादा विकेटें लूज़ नहीं की हैं. देखिए, ये अच्छी चीज़ है. टॉप 6 जब भी किसी भी टीम के किसी भी फॉर्मेट में ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे जो नंबर ऑफ ओवर्स है, तो उनका सक्सेस रेट हमेशा हाई होगा. तो ये बहुत ज़रूरी भी है किसी भी टीम के लिए. बड़ा टूर्नामेंट जीतना है, योर टॉप 6 नीड टू फायर. ऑलराइट, तो इस तरह से कुछ मैचअप्स यहाँ पे हमें दिखे हैं. यासिर शाह लीड करते हैं फ्रंट से, बैक करते हैं अपने उस टैलेंट को जो उनके पास है इंटरनेशनल लेवल का, और विकेट्स लेके देते हैं. और जब कप्तान परफॉर्म कर रहा हो दोनों तरफ के, तो फिर ऑब्वियसली वो एक ट्रिकल इफेक्ट जाता है टीम पे भी. ऑब्वियसली इट डज. आपकी लीडरशिप आसान हो जाती है, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस बदल जाता है. इट बिकम्स ईजियर टू कमांड जब आपका कैप्टन परफॉर्मिंग होता है, और लड़कों को इसकी मैच विनिंग एबिलिटी में ट्रस्ट होता है, तो उसकी बात मानने में आसानी होती है.
सारी पिचेस अच्छी हैं, रन्स बने हैं, विकेट्स भी मिले हैं। पिच नंबर 6 जो है वो हमने देखा पिछले कुछ मैच में जरा सी ट्रिकी रही है बैटर्स के लिए। तो देखते हैं आज क्या कहता है पिच नंबर 6 विद आवर गाइस आउट देयर। Gorgeous afternoon here again at the National Bank Stadium. We're in for a cracking game today. First up, that is between Peshawar and Abbottabad. Back at pitch number 6 though, it's been slow and low in nature. We've seen this all throughout the tournament. What more can we expect? Let me bring Marina in. She will let us know what she thinks about this surface today. Well, the attribute of the square hasn't changed a lot, but you can see the cracks opening up a little bit more, and that will add to the slowness of the surface. And what it does is that the favorable length for the batters, the shorter one, it becomes a little more deceiving. I've got few recent examples where the fast bowlers who have been bowling into the pitch, you can see that the ball actually pops up. Imran Dogar, he was all set for a short pitch delivery, but it couldn't really arrive. And even on another occasion, you can see the short length delivery, actually the batter had to roll his wrist. That indicates that there is a lack of pace. Even for the spinners who have been targeting the shorter length, the batters, they go after them. Usman Qadir on this occasion, you can see the length was on the shorter side. The batter was on to the back foot, and he never actually managed to get the timing right because there is a delay in the time of what the ball arrives. And probably the batters need to do is just delay their short play as well because there is slowness and the ball is not arriving on time. Well, into the pitch is the order of the day, Marina Rakins. But batters have found methods to score here. New ball will be crucial as well to score your runs in the power play. In for a cracking day of cricket here at the National Bank Stadium. Sometimes slow and low की बात करते हैं तो into the pitch आप करें big boundary 70 yards है तो it always works for you as a bowler. देखिए बिल्कुल, लेकिन उसमें आप एक ही पेस से नहीं कर सकते। तो अगर आप उसको चेंज ऑफ पेस करते हैं तो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द बैटर्स, क्योंकि हमने देखा कि जब स्लोनेस और लोनेस की बात होती है तो बाउंसर ऊपर को नहीं जाता, इट जस्ट स्किड्स ऑन टू यू। और ऐसे में एट टाइम्स यू आर स्ट्रैंडेड, आपके बाजू नहीं खुलते। जैसे अभी हमने स्क्रीन पे देखा कि दो बैटर्स जो कि पुल मारने गए और रास्ते में ही दे वर सरप्राइज्ड विद द लैक ऑफ बाउंस। तो वो जो लैक ऑफ बाउंस है उसके लिए आपको हर वक्त बॉल को देखना है। सिर्फ ऐसा नहीं आप कर सकते कि पीछे लगा एंड यू गो थ्रू विद इट। यू ऑलवेज हैव टू हैव योर आइज ऑन द बॉल। और कई दफ़ा आपको उसको विप खेलना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द एंगल। उसमें आप अपनी बॉडी को थोड़ा अगर पिवट करते हैं तो दैट शॉट कैन बिकम ईजियर। ओके, देखते हैं फिर अब टॉस है तो फिर क्या फैसला करते हैं दोनों कप्तान। A while ago, Ali Yunus was there with the two captains. It's Abbottabad taking on Peshawar. The two captains alongside me, Yasir Shah for Abbottabad, Iftikhar Ahmed for Peshawar, Kamran Chaudhary, the match referee, all in readiness to flip the coin. Iftikhar Ahmed is going to give it a spin. Heads is the call. Tails it is. Peshawar, Iftikhar क्या करेंगे? बैटिंग करेंगे। कैसा लग रहा है सरफेस? क्यों आपको लगा कि बैटिंग करना सही डिसीजन है? थोड़ा ड्राई विकेट लग रहा है तो इसलिए हम पहला चांस ले रहे हैं बैटिंग की। एबटाबाद की टीम भी आप ही की तरह की क्रिकेट खेलती है, काफ़ी ब्रांडेड क्रिकेट खेलती है। कैसे प्लान करेंगे इनके अगेंस्ट? नहीं, प्लान हमारा सिंपल है। हमने अच्छी क्रिकेट खेलनी है। हार जीत तो अलग बात है, मगर हमने अपने स्ट्रेंथ पे रहना है और अपनी पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है। और आज की टीम को कोई चेंजेस? दो चेंजेस है। दिलमीन चेंज है और क्या नाम था, एक दूसरा है। कोई बात नहीं, हम चेक कर लेंगे। गोल इफ्तिखार अहमद। शाह जी, टॉस हार गए, जीते तो क्या इरादे थे? हम बॉलिंग करते हैं। अच्छा, आपके मुताबिक ही आपको चॉइस मिल गई कि आप बॉलिंग ही कर रहे हैं। अच्छी क्रिकेट खेली आपकी टीम में, सेटिस्फाइड है जैसे नए लड़कों ने रिस्पॉन्ड किया? ये ज़बरदस्त है यार, नए लड़के जो भी आया उसने परफॉर्म किया, जिसको भी चांस मिल रहा है वो टीम के मुताबिक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पेशावर बड़ी साइड है तो कैसे प्लान करेंगे? कोई नर्व्स हैं, कोई प्रेशर है? नहीं, प्रेशर तो कोई नहीं, क्योंकि इस क्रिकेट में तो प्रेशर लेना ही नहीं चाहिए। जो प्रेशर लेता है वो नीचे रह जाता है। तो कोशिश हमारी यही है कि इनको कम से कम रन पे वो करें और इंशाल्लाह उसको चेस करें। कम से कम रन, आपको क्या लगता है कितने रन होंगे तो आप चेस कर सकेंगे? यहाँ पे 160 या 150 के करीब वो तो चेज हो सकता है। कोई टीम में चेंजेस? अनीस की जगह वो खेल रहा है, इमरान खेल रहा है। ऑल द बेस्ट यासिर शाह। थैंक यू। Right, the news from the toss is that Peshawar has won the toss and they will be batting first.
नजर डालते हैं टीम्स पे। पेशावर ने कहा 2 चेंजेस हैं उनकी टीम में, लेकिन ओवरऑल उनका कोर सेम ही है, जिसमें इफ्तिखार लीड कर रहे हैं, जबकि एबटाबाद ऑफ कोर्स अपनी उसी कॉम्बिनेशन के साथ जा रहा है विद यासिर शाह कैप्टन। एनीबडी दैट स्टैंड्स आउट यूड लाइक टू सी के यार इसको आज कुछ करना चाहिए पेशावर में फिर देखिए एबटाबाद? पेशावर में तो अब सभी कुछ कर रहे हैं, अगर एबटाबाद ने जीतना तो इन सबको रोकना होगा। और आई थिंक फॉर देम वेरी इंपॉर्टेंट, आज साजिद खान आए हैं ऑफ स्पिनर अंदर, और हमने देखा कि स्पिनर्स जो है लेटली सक्सेसफुल हुए हैं, बट ज़्यादातर लेग स्पिनर्स हुए हैं। सो वी विल सी कि साजिद कैसा ऐड करते हैं, और साथ अब्बास अफरीदी की भी वापसी हुई है टीम में। दूसरी तरफ आज फ़खर जमान नज़र नहीं आ रहे उसके पिछले अंदर, मैच में भी नहीं और थे। ये कैन बी ऑब्वियसली उनका जो एक्स फैक्टर है वो बड़ा पुल करता है किसी भी टीम को जब वो परसीव करती है कि क्या करेंगे इनके खिलाफ, तो फ़खर जमान इज़ अ फैक्टर एंड ही इज़ नॉट देयर। तो वो जो 160 कह रहे हैं ना, आई थिंक इट हैज़ टू कम डाउन टू 140। अगर 160 करें तो मुश्किल हो जाएगी फिर पेशावर के खिलाफ। अच्छा, मजेदार बात यह है कि किसी ऐसे कप्तान को जिसको चॉइस नहीं है, वो पहले बॉलिंग कर रहा है, तो वो चाहेगा कम से कम ही हो, 50 रन हो, 60 हो। जो पहले बैटिंग कर रहे हैं उनसे बात नहीं हुई, कितना स्कोर लग रहा है कि पेशावर अपने फायर पावर के साथ इस पिच पे एक्सट्रैक्ट कर लेगा? वेल पेशावर की जैसी टीम है सिकंदर, वो तो 135 करके भी मैच जीते हैं, और हमने देखा कि वो मैच को उसी तरह खेलते हैं जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है, दे डू व्हाट इज नेसेसरी। आई थिंक कि अगर वो अच्छी बैटिंग करते हैं, पिछली दफ़ा उन्होंने खुद अपनी विकेट्स गंवाई जब वो जल्दी आउट हुए, तो इनके 160 रन नहीं रोक सकते, 170 रन मुश्किल होगा रोकना। इफ दे विल बी सेंसिबल, इनको 170 में रोकना मुश्किल होगा। चलिए, थैंक यू सलमान। टाइम फॉर एक्शन and time for us to head to our commentary box with the first game of the day. चमकती दमकती धूप है और हम तेजी के साथ बिजनेस एंड की जाने बढ़ रहे हैं इस सुपर 8 स्टेज में, जहां पर पेशावर और एबटाबाद, जिनके दरमियान दिलचस्प बात कि ना ही फासले में ज़्यादा खलीज है और ना ही पॉइंट्स टेबल पे। पॉइंट्स नंबर 1 पे मौजूद है पेशावर की टीम, जो कि मुकाबला करेगी इस एबटाबाद की टैलेंट से भरपूर यासिर शाह की कप्तानी में खेलने वाली टीम का, और इनके इन फॉर्म साहबजादा फरहान इनिंग्स की शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली अब ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, ख़ास तौर पर एटलीस्ट डे के मैचेस में, जहां पर टीम्स टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का फैसला कर रही हैं, जो कि एक अच्छे साइंस हैं इस बात के कि इन सूरत हाल से अपने आप को हम आहंग कर चुके हैं, और उसके साथ साथ वो बड़े टोटल को चेज करने के लिए भी कोशिश करेंगे। सो टेल अप होगी पेशावर की, एक स्ट्रॉन्ग टीम है। दूसरी जाने एबटाबाद ने भी विनिंग मोमेंटम हासिल कर रखा है। शाह फैसल हंसते मुस्कुराते मेरे साथ कॉम बॉक्स में मौजूद हैं। साहबजादा फरहान से ज़्यादा मुतमईन और खुश हैं, तो अच्छा मैच होने की तवक्को है, क्योंकि दोनों टेबल के टॉप में हैं। शाह फैसल जी बिल्कुल, और दोनों टीमों के प्लेयर्स एक दूसरे को जानते भी हैं अच्छे तरीके से, ज़्यादातर केपी की टीम में इकट्ठे भी खेलते रहे, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त मैचअप है। और लोकल राइवलरी तो नहीं कह सकते पेशावर और एबटाबाद की, लेकिन दोनों केपी से ताल्लुक़ रखती हैं दोनों टीमें, और दोनों ही टॉप पर हैं। और ये ज़्यादा सरप्राइजिंग इसलिए भी नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट पर पिछले 4-5 साल में नज़र दौड़ाएं, तो जो ज़्यादातर टैलेंट आ रहा है वो इसी रीजन से आ रहा है। बल्कि इनकी जो तीसरी टीम है फाटा, वो भी काफ़ी कम्पेटिटिव है, और वो भी एक मैच जीत चुके हैं इस टूर्नामेंट में। तो ये एक ज़बरदस्त और कांटे का मुकाबला होने की तवक्को। और जहाँ तक आपने बात की पिच की और कंडीशंस की, कराची का मौसम जब हम आए थे तो ऐसा लगता था सर्दी की तरफ माइल है, लेकिन अब तो बहुत खुशगवार मौसम हो गया है। आदिल नाज ने अच्छा नाम बनाया अपने लिए इस टूर्नामेंट में, 9 खिलाड़ी अभी तक आउट किए 8 मैचेस में, और ये स्ट्राइक बॉलर हैं। 3 for 45 इनकी बेस्ट बॉलिंग। यह नौजवान खिलाड़ी पर मुश्तमिल है एबटाबाद की टीम, जो कि खुद पहले बॉलिंग करना चाहती थी, और इनको सिर्फ 2 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा है सुपर 8 स्टेज और इससे पहले की स्टेज में, और वो रावलपिंडी के एक ऐसी टीम के खिलाफ है जो कि खुद एक्सपीरियंस खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। तो नौजवान खिलाड़ियों का इस एक्सपीरियंस टीम से भरपूर मुकाबला होना चाहिए। फैसल अफरीदी ने प्ले की कॉल दे दी है और यूनिवर्सिटी रोड एंड से पहला ओवर शुरू करने के लिए तैयार हैं, एक स्लिप के साथ। बेपनाह विड्थ ऑफर कर दी पहले ही गेंद पे, जो कि शायद तवक्को नहीं कर रहे थे इस बाउंस की, और हिंट ऑफ स्विंग भी जरूर था, लेकिन उनकी के आड़े आया और गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। तो जो ट्रेंड अब तक हुआ है एबटाबाद की टीम के लिए शाह फैसल, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। गो के आप शायद इनकी टीम से तवक्को करते हैं कि ये सुपर 8 की स्टेज तक पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बड़ा दिल खोल के परफॉर्म किया है। और जो अगर आप इनके ओवरऑल कॉम्बिनेशन में देखते हैं, खालिद उस्मान, यासिर शाह, आदिल नियाज, फयाज, इन सब ने एक दूसरे के साथ परफॉर्म किया है। किसी एक खिलाड़ी की गो के फ़खर जमान भी इस आउटफिट में, लेकिन एक की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं है।
और पहले ही चौका हासिल हो जाएगा ऑफ द बैक फुट। खूबसूरत शॉट, यस, गेंद अब क्रॉस कर जाएगी। साहबजादा फरहान ने 4 रन्स के साथ अपने रन्स का आगाज किया। स्ट्रॉन्ग एरिया है साहबजादा फरहान, बैक फुट पर सीधे बल्ले से पंच करने में ये इनके फेवरेट शॉट्स में से एक है। नया बॉल है इसलिए बॉल आएगा बल्ले पर। अच्छा गैप भी हासिल किया, थोड़ा सा वेट बैक फुट की तरफ जा रहा था, इसलिए जो इस तरह क्रंचिंग शॉट होता है जो ज्यादा रफ्तार से जाता है बाउंड्री की तरफ, वो हासिल नहीं हुई, लेकिन टाइमिंग इतनी थी कि 4 रन मिल गए। अच्छा कमबैक, अपने इन स्विंगर से बीट किया साहबजादा फरहान को। मतलब थोड़ी गेंद स्किड हुई और रश हुए साहबजादा फरहान। पिछला गेंद थोड़ा सा फंस के आया था, वही जो बात कर रहे थे, थोड़ी स्लो और लो है ये पिच, तो टू पेस लगी यहाँ पे, बॉल स्किड हुआ और साहबजादा फरहान थोड़े से लेट हो गए। साथ साथ मूवमेंट भी थी जिसकी वजह से भी वो बीट हुए। आदिल ने, जैसे मैंने कहा, अच्छे स्किलफुल बॉलर हैं, ये आजमाइश में डालेंगे साहबजादा फरहान को, और साहबजादा फरहान की अपनी फॉर्म भी लाजवाब है, तो ये एक अच्छा कॉन्टेस्ट है यहाँ पर। कराची वाइट्स को शिकस्त दी थी पिछले मैच में एबटाबाद ने, और वहां से इनके जो हौसले बुलंद हुए होंगे, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि इनके लिए स्काई ही लिमिट होगी। असद शफीक की क़यादत में लोकल टीम, जिनको कंडीशंस का हर ग्राउंड पे खेलने का बुनियादी तौर पर बेहतरीन तजर्बा है, उसके बावजूद उन्होंने उनको पकड़ लिया। और ये अब तक वो जो पेशावर का खासा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रेड हॉट टोटल हासिल करते रहे। 230 उन्होंने पिछले मैच में बनाए थे, उससे पहले भी यहाँ का सबसे बड़ा स्कोर उन्होंने बनाया। उसके मुकाबले में एबटाबाद एक डिसेंट मॉडेस्ट टोटल्स के साथ मैचेस जीतती भी रही है और बनाती भी रही है, तो वो यकीनन जिस अंदाज से यासिशा कह रहे थे कि 160 को वो माइंड नहीं करेंगे, लेकिन उनके बैक ऑफ माइंड इतना ज़रूर होना चाहिए कि जो पेशावर के पास फायर पावर मौजूद है बॉलिंग में, वो कोशिश करें 150 के नीचे इनको महदूद रखने की। अच्छा कॉल कर दिया जल्दी से इसरारुल्लाह ने, कि मैं काफी देख रहा था कि जो आदिल का जिस तरह बॉल बाहर निकलता है लेफ्ट हैंडर के लिए, तो थोड़ा सा अगर 2-3 गेंदे इसरार रहते स्ट्राइक पे तो वो प्लान कर सकते थे, लेकिन रन चुरा लिया यहाँ पे मिड ऑफ पे। थोड़ी सी सुस्ती दिखाई फील्डर ने। ये छोटी छोटी चीजें आपको इनको देखना होता है। अगर आप इसरार को स्ट्राइक पे रखते तो आदिल के पास मौका होता, लेकिन अब फील्ड में भी तब्दीली हो गई, स्लिप बाहर आ गई है, और वही इन स्विंग को देखते हुए अब वो मिड विकेट का गैप जो है वो कवर किया है कप्तान यासिर ने। लेकिन सीधा खेले और खूब खेले, आंखें बंद करके जाने दीजिए इस गेम को और नतीजा लिख लीजिए, छक्का। लाजवाब। साहबजादा फरहान ने इस मर्तबा बॉल की लेंथ जैसे ही देखी, बिल्कुल हाफ मेजर उन्होंने नहीं लिया और फैसला किया कि ये बॉल बाउंड्री से बाहर ही जाएगी। बड़ा लाजवाब बैट स्विंग, बिल्कुल किसी गोल्फर की तरह। फील्ड में तब्दीली हुई थी तो आदिल के पास मार्जिन था कि वो करीब आके विकेटों में बॉल करते, जिसपे उन्होंने तंग किया था साहबजादा फरहान को अर्लियर इन दी ओवर, लेकिन यहाँ हाथ खोलने का मौका मिला। जिस तरह की फॉर्म में है साहबजादा फरहान, तो आपको बख्शेंगे नहीं, ये अलबत्ता अच्छा साइन नहीं है उनके लिए, क्योंकि अक्सर प्लेयर्स के लकी बैट्स होते हैं टूर्नामेंट में। अगर मिड टूर्नामेंट को इस तरह का हो जाए तो वो एक बुरा शगुन समझा जाता है, लेकिन आई डोंट नो कि साहबजादा इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं या नहीं। सुपरस्टिशन की आपने बात की, मेरा ऐसी किसी सुपरस्टिशन पे आप बिल्कुल बिलीव ना समझिएगा, लेकिन सेरेना विलियम्स के लिए कहते हैं कि जब वो पहला मैच में फतह हासिल कर लेती थी किसी टूर्नामेंट में, अब तो अपने पेयर ऑफ सॉक्स चेंज नहीं करती थी और आखिर तक उन्हीं पेयर ऑफ सॉक्स को बगैर धुलाए लेके चलती थी। तो से लेकिन अगेन आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग कि इसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बैट में बहरहाल आप गुंजाइश जरूर दे सकते हैं। बहुत ज्यादा सुपरस्टिशंस की मिसालें ओवर के बाद बात करेंगे इस पर। किसी किस्म के सुपरस्टिशन की या किसी और सोच की जरूरत नहीं है। साहबजादा फरहान ने पहले ही ओवर में 3 बाउंड्रीज हासिल की हैं, विकेट मिली और उसका पूरा फायदा उठाया कवर्स के पीछे। शानदार ओवर मुकम्मल, 17 बिना किसी नुकसान के पेशावर। बहुत ज्यादा रूम दिया इस ओवर में आदिल ने, वाइड ऑफ द क्रीज गए और साहबजादा फरहान बिल्कुल भी नहीं चूके। नया बॉल ही विकेट पर बेहतर आता है बल्ले पर, उसका पूरा फायदा उठाया उन्होंने। क्या लाजवाब आगाज है साहबजादा फरहान का, जिस तरह की फॉर्म में है
उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी एबटाबाद के लिए। 1 ओवर के बाद 17, कोई खिलाड़ी आउट नहीं। चमकती दमकती दोपहर है शहर कराची में, और आप मौसम का जिक्र कर रहे थे, आप कह रहे थे खुशगवार है, कराची वालों की सर्दी समझिए इसको। लेकिन क्रिकेट के लिए, जो कि आमतौर पर क्लीशे में इस तरह की बात कही जाती है, आइडियल है, लेकिन वाकई है क्रिकेट के लिए पसीने का नामो निशान नहीं है, और बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट कंडीशंस हैं। फयाज आ गए हैं इसमें गेंद करने के लिए, इनकी भी परफॉर्मेंस इस वक्त तक अच्छी चल रही है। एबटाबाद को उन्होंने एक नई हाइट दी है अपनी लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग के जरिए से, बाहर निकाला है बॉल को और ट्रबल से दो चार किया है इसरारुल्लाह जैसे लेफ्ट हैंडर्स को। एक रन बना, भारी किनारा लगा। अभी तक रन्स फरहान ने बनाए हैं, इसरार ने एक ही गेंद खेली थी, लेकिन कप्तान यासिर ने बहुत ही दिफाई फील्ड ले ली। जिस तरह आप कह रहे थे, फयाज बॉल को अच्छा बाहर निकालते हैं बाएं हाथ से खेलने वाले बैटर के लिए, और अच्छी बॉल कराई, लेकिन कप्तान इस मूड में नहीं थे कि उन्हें थोड़ी सी सपोर्ट देते, एटलीस्ट कुछ गेंदें ही। और अब तो फरहान के सामने तो ये ऑप्शन वो लेंगे भी नहीं। स्क्वायर लेग का फील्डर डीप चला गया है, थर्ड का फील्डर पीछे बाउंड्री पे है, स्प्लिट फील्ड है, इनटू द विकेट, विकेट टू विकेट बॉल करना चाहेंगे, क्योंकि फरहान जिस मूड में है तो आप ना लेंथ में चूक सकते हैं ना लाइन में। खतरनाक अंदाज से जरूर खेले थे, फुटवर्क इस मरतबा मौजूद नहीं था, लेकिन अच्छे अंदाज से राइट हैंडर से गेंद को वो बाहर निकालने में कामयाब रहे हैं। लेकिन सिर्फ आई सेट होने की बात है एक साहबजादा फरहान जैसे बैट्समैन के लिए, जिसका आप जिस अंदाज से पूरे सीजन में कवर करते आ रहे हैं कि शानदार अंदाज से उन्होंने परफॉर्म किया हर फॉर्मेट ऑफ द गेम में। पहला गेंद उन्होंने एंगल किया जो लेफ्ट आर्मर का होता है, ओवर द विकेट अक्रॉस द राइट हैंडर, थोड़ा बॉडी से दूर निकलता गया जो वो एंगल की वजह से, इसलिए साहबजादा फरहान टाइम नहीं कर सके। इन स्विंग उनका हथियार होगा, लेकिन देखना होगा कि कब वो हथियार अनलीश करते हैं फयाज, और कौन सी लाइन और लेंथ पे गिरा पाते हैं। यस, हियर कम्स साहबजादा फरहान, फ्रंट लेग को क्लियर किया, और सिर्फ 1 इंच पहले गेंद टिप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। फरहान का अलग ही आज अंदाज है कराची में, एक और चौका। अच्छी फॉर्म में जरूर है, लेकिन आज तो कुछ और ही मूड है उनका, ऐसा लगता है। थोड़ी सी बैक ऑफ अ लेंथ थी, आप ये नहीं कह सकते कि खराब गेंद थी एंगल होती हुई, लेकिन उस एंगल को बहुत खूबसूरती से कवर किया और अच्छा कनेक्शन हासिल किया। का बैलेंस, उनकी आई जो है इस वक्त परफेक्ट है, लगता है आज उन्हें बॉल बहुत अच्छा नजर आ रहा है। लेंथ पिक करने की देर थी और बैट स्विंग बड़े शॉट के लिए। ये वो इन स्विंगर थी जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, तीसरी चौथी गेंद पर उन्होंने की, लेकिन साहबजादा फरहान उससे पहले बाउंड्री हासिल कर चुके थे। ज्यादा बेहतर तो यही होगा कि आप इसरार को बॉलिंग करें फिलहाल, साहबजादा को थोड़ी देर के लिए स्ट्राइक से दूर रखें, लेकिन अगर हम फील्ड देखेंगे तो फील्ड में कोई तब्दीली नहीं। जो अटैकिंग इंटेंट साहबजादा फरहान की थी उसका फायदा इसरार को भी हो रहा है, क्योंकि कप्तान यासिर ने कोई तब्दीली नहीं की फील्ड में। इसरारुल्लाह ने बड़ी फाइटिंग 50 बनाई थी इससे पिछले मैच में। इनिंग्स की शुरुआत करने के लिए आते हैं एक ऐसी टीम में जिसमें हारिस मौजूद हो और उसके बाद इफ्तिखार हो, और ये वो बैटिंग यूनिट है जो कि इस मौजूदा फॉर्म में आप आंखें बंद करके किसी भी फ्रेंचाइज इंटरनेशनल टीम में अगर आप ऊपर के 4 बैट्समैन बनाना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर अगर आप इनके रिसेंट नंबर्स को देखते हैं तो आप इनको शामिल कर सकते हैं। शायद ट्रबल से 2-4 करना चाहते थे, देखते हुए कि अब इसरारुल्लाह भी बड़े शॉट के लिए पर तोलेंगे, लेकिन वक्त ले सकते हैं इसरारुल्लाह ऐसी परफॉर्मेंस के बाद दूसरे एंड से। दूसरी जानिब इस यूथफुल एक्सूबरेंस की जो हम बात कर रहे हैं एबटाबाद की टीम में, वो बड़ी ज़बरदस्त है। कई मरतबा यासिर शाह को आना पड़ा है अपने टीम को रेस्क्यू देने के लिए, लेकिन उनकी कप्तानी को भी नहीं भूलना होगा जिस अंदाज से उन्होंने इस नौजवान टीम को खिलाया है। मैं खुद शायद उतने मैच फुट दिखाई ना दें, लेकिन जितने इन्वॉल्व रहते हैं और जो इस मैच से पहले की ड्रिल्स होती हैं उसमें जितना इन्होंने एक्टिविटी दिखाई है, उन्होंने एक नई रूह फूंक दी एबटाबाद। यासिर को इस चीज़ का तजर्बा है,
फिर इसरार एक रन हासिल करके ऑफ स्ट्राइक हो जाएंगे। यासिर पिछले सीजन में बलूचिस्तान की कप्तानी करते रहे, वहां पे भी उनके पास काफी नौजवान टीम थी तो और उसको अच्छा उन्होंने लड़ाया ओवर द ईयर्स, और बल्कि पाकिस्तान कप जीते भी थे पिछले सीजन में बलूचिस्तान की टीम यासिर की कप्तानी में। 2 के बाद 25 कोई खिलाड़ी आउट। टॉस जीतने के बाद आज तवक्कुआत के मुताबिक पहले बैटिंग का फैसला किया है। पिक्चर परफेक्ट कंडीशंस हैं कराची में, और आज इंटरेस्टिंगली जो बाकी के मुकाबले जारी हैं उसमें भी अब यही एक ट्रेंड कम से कम दिन के गेम के हवाले से है। और चूंकि अब मुकम्मल तौर पर खुश्क मौसम है तो आप तवक्को नहीं करते हैं कि आगे जाके किसी आपको ड्यू फैक्टर का सामना करना पड़ेगा, और इसी बायस हो सकता है कि बाद के गेम्स में जो कि सिर्फ इसी गेम में नाइट गेम खेला जाता है वहाँ पर भी आप ये ट्रेंड देखें। स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट है, एटलीस्ट इफ्तिखार तक नबी भी टैलेंट से भरपूर हैं, और इस तमाम को देखते हुए अब खालिद उस्मान के तजर्बे को लाने का फैसला ये यासिर शाह ने रिप्लेस कर रहे हैं अपने ये फास्ट बॉलर को। आदिल नाज ने वहाँ पे 17 रन कंसीड किया था। बहुत ज़बरदस्त इकोनॉमी रेट है, काफ़ी एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं, काफ़ी अंडररेटेड क्रिकेटर हैं, बहुत ही वैल्यूएबल परफॉर्मर हैं। किसी भी टीम से खेलते हैं जब बैट और बॉल दोनों के साथ, उनके तजर्बे की ज़रूरत है यहाँ पे एबटाबाद को। यहाँ इसरार साहबजादा फरहान को ज़्यादा देर स्ट्राइक से दूर रखना नहीं चाहेंगे जिस तरह के मूड में है वो। स्टारुल्लाह ने अपने बैट को स्विंग किया और सीधा निकालने में कामयाब रहे हैं। गो के बल्ले के दरमियान से नहीं आया, लेकिन परवाह ना कीजिए, सीधा भी खेलिए और इसके साथ पावर प्ले का फायदा भी उठाइए। हाथ खोलने का मौका मिला स्टारुल्लाह को, पहला चौका। मिड ऑफ का फील्डर दायरे के अंदर था, टाइम करने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन इंटेंट जरूर है। पिछली गेंद पे भी शॉट खेली जो सीधी फील्डर के पास गई। हवाई रास्ता दिया और गेंद जाती चली गई। गो के पूरी कुव्वत के साथ ना खेल सके थे, टाइमिंग इतनी जरूर की रिस्की प्लेसमेंट के साथ कि गेंद फील्डर के बाएं जानिब गई और हवाई रास्ते के साथ गई। इसरारुल्लाह का पहला मैक्सिमम। ये शॉट ट्राई किया उन्होंने ओवर के आगाज में, लेकिन इस मर्तबा एक्सिक्यूशन करने में कामयाब रहे। अच्छे तवील कामद हैं तो अच्छी रीच है, बिल्कुल हाथों को आगे लेकर गेंद को उठा दिया। वेट का पूरा फायदा उठाया, गैप में खेल दिया। जहां बॉल कर रहे हैं वहां पकड़े जा रहे हैं। तजर्बाकार खालिद उस्मान नौजवान इसरारुल्लाह के सामने ओवर की तीसरी बाउंड्री। अब इसरारुल्लाह ने फैसला किया है कि वो साहबजादा फरहान को शॉट फॉर शॉट मैच करेंगे। इस मर्तबा ओवर की तीसरी बाउंड्री, शॉट एंड वाइड। तीनों में से सबसे आसान पिकिंग थी ये, सिर्फ गैप ढूंढना था बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर के पास से। और एक और मर्तबा गैर मामूली शॉट और एक और मर्तबा चौका। ये देखने से ताल्लुक रखते हैं, अपने लिए गैप खुद क्रिएट किया, ड्राफ्ट करके लेकर आए गेंद को चौके के लिए। अब मुश्किलात बढ़ती गई, जून जून दवा की एबटाबाद के लिए 43 मिनट से नुकसान के। 18 रन आए ओवर में और प्री मेडिटेटेड जरूर थे, लेकिन गेंद पर नजर रखी, खालिद ने लेंथ खींची गेंद की, लेकिन फिर भी एडजस्ट करने में कामयाब हो गए इसरारुल्लाह। बहुत जबरदस्त बैटिंग की उन्होंने इस ओवर में, और वो जो एक प्लॉय था एक्सपीरियंस बॉलर को लाने का, उल्टा बैकफायर कर गया। लेकिन इसमें शायद खालिद की इतनी गलती नहीं थी जितनी इसरारुल्लाह की ब्रिलियंस थी। न सिर्फ रन आए बल्कि एक टैक्टिकल बैटल भी जीते इसरारुल्लाह, तो जिससे एबटाबाद पे अब मजीद प्रेशर आएगा। पहले वो साहबजादा फरहान से बचने के दरपे थे, लेकिन अब तो इसरार ने भी हाथ खोल लिए, बल्कि इसरार ने ओवरटेक कर लिया है साहबजादा फरहान को। अपनी फ्रंट लाइन को फिर क्लियर करके फिर डिस्पैच करने में कामयाब रहे। अब 2-4 हाथ रह गया था, वरना एक और मैक्सिमम होता। ये देखने की चीज है जो नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में वकूफ पजीर 50 के दहाने पे
जबरदस्त पिटाई इस वक्त जारी है एबटाबाद के बॉलर्स के की। कोई बॉलर बच नहीं पा रहा है इस पिटाई से। साहबजादा फरहान ने तो बॉल 1 से आज फैसला किया है कि आज मैं कोई बॉल छोड़ूंगा नहीं। ये भी अच्छी लेंथ थी, एंगल होता हुआ जा रहा था और अब मिड ऑन को पीछे किया है। शायद स्टंप्स के अंदर फिनिश करना चाहिए फयाज को। साहबजादा फरहान का ये सीजन वालेहाना गुजरा है और जिस अंदाज से उन्होंने अब तक इस T20 सीरीज में भी परफॉर्म कर दिया है, हर तरफ से उन्होंने धूम मचा दी है। सियालकोट की जो कि ट्रेडिशनली शाह फैसल एक स्ट्रॉन्ग टीम समझी जाती है, गो के ये टूर्नामेंट उनका काबिल जिक्र नहीं गुजरा। उनके खिलाफ इन्होंने 58 बना रखे हैं। इसके साथ साथ लाहौर वाइट्स के खिलाफ जो कि एक और स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट है, इन्होंने 64 बनाया। फिर फेमसली लड़काने के खिलाफ सेंचुरी भी स्कोर करने में कामयाब रहे हैं। तो जिस अंदाज से इन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाया, कंडीशंस को अपने आप को असेस करके हमांग करवाया, वो लाजवाब है और हर फॉर्मेट में रन्स करते जा रहे हैं। चेंज ऑफ पेस, लेकिन इस मरतबा लाइन सही नहीं थी जी। साहबजादा फरहान की खासियत ये है कि वो तीनों फॉर्मेट्स में अच्छा खेलते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट जो कि ज़्यादा मुश्किल है, और ज़्यादातर मैचेस इन्होंने अप नॉर्थ खेले जहाँ पे सीमिंग कंडीशंस थी इस साल, वहाँ भी वो कामयाब रहे। फिर 50 ओवर की क्रिकेट में लिस्ट ए में, ज़ाहिर इस साल वो 45 ओवर की थी, वहाँ भी, और T20 में भी। और अब तक जो इंटेंट नजर आ रही है साहबजादा फरहान के लिए, वो पेशावर की आपको बैटिंग यूनिट में एक क्लैरिटी ज़रूर देती है, क्योंकि ऐसे मौके पर बैट्समैन के जहन में वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस का या फिर टारगेट्स भी चल रहे होते हैं कहीं ना कहीं कि आपको किस लेवल पे फिनिश करना है। गो के अभी अगर आउट होंगे तो आप शायद ये कहेंगे या हम इस बात को याद करेंगे कि एक ओवर में आप चौके के साथ इब्तिदा कर चुके हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इसको आप बैकअप करें बड़े शॉट्स के साथ, लेकिन इसके बावजूद एक क्लैरिटी के साथ हैं कि वो अटैक को कंटिन्यू रखेंगे। पहला हिंट ऐसा नजर आया कि बॉल लो रहा, थोड़ा सा नया बॉल था, जाहिर बल्ले पे अच्छा आ रहा था, लेकिन जो जो ये इनिंग्स यहाँ से बढ़ेगी, बॉलर्स के पास वापसी का रास्ता रहता है। ये इस विकेट की खासियत रही है। दूसरे रन के लिए भी वापस आना चाहेंगे, तेज हैं पेशावर के रनर्स और आसानी के साथ मुकम्मल कर लेंगे। गो के अपनी टारगेट को वो हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके थे शॉट पे, लेकिन अच्छा कमबैक है अब तक फयाज का। इन 2 रन के साथ 50 मुकम्मल हो गए। जैसे ही फरहान ने स्ट्रोक खेला तो उन्होंने आवाज लगाई द्वदी द्वदी, विच मींस 2 रन पक्के हैं। वो अकील ने भी पिक कर ली। अब मुझे नहीं पता अकील आपको कितनी पछतो आती है, लेकिन स्टंप माइक से तो आवाज आते ही आपने भी कॉल कर दी 2 रन की। ये एबटाबाद और पेशावर का मैच हो, दोनों को आपस में एक दूसरे की समझ आ रही होगी, तो कुछ ना कुछ तो पिक करना पड़ेगा यहाँ बैठ के भी। रिस्क पूरा ले रहे हैं और रिवॉर्ड भी हासिल कर रहे हैं। यासिर शाह को खूब तेज दौड़ना होगा, गेंद आहिस्ता हो रही है, लेकिन यासिर शाह तेज होने के बावजूद नहीं रोक पाए। 4 सद्दा के साहबजादा फरहान का बल्ला चौके पे चौका लगा रहे हैं। दमादम चौके आ रहे हैं कराची में। आज से कुछ साल पहले अगर ये बॉल यासिर की जानिब इस तरह जाती तो शायद वो रोक लेते। इस मरतबा गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी, लेकिन गैप में थी और यहां से यासिर की मुसीबत शुरू हुई। आउटफील्ड भी काफी तेज है और यासिर अब करियर के उस हिस्से में जहां उनके लिए ये मुमकिन नहीं था इस बॉल को रोकना। लेग स्टंप को मिस करते ही, लेकिन अपनी खजालत को जरूर मिटाए। बाकियों के मुकाबले में अभी भी ओवर बेहतर है फयाज के, लेकिन ऑलरेडी 54 तक पहुंच चुका है पेशावर 4 ओवर के अख्तिताम पे।
So it's 55 for 4, 55 or 4 overs for no loss. And Adil, expensive in his first over. Saibzada Farhan has been in some flow in this tournament already. He's got to 31 of 15, playing at a strike rate of 200. And along with him, Israrullah. He too, 21 of 10. Both the openers going great guns. This is Saibzada Farhan's record in this tournament. Already 109 not out, a 64, a 58. So he has been mighty effective for the Peshawar team. You'd expect that kind of start from a team like Peshawar. More than 10 and over. And they're going great guns, 13 and a half, slight hesitation in that single, but they still complete it. And they have this habit of putting the opposition straight under pressure inside the power play. And then they look to command that throughout their innings, and that's what they're doing. Again, no doubts in the mind of Iftikhar winning the toss, and he wants to just go out there and bat. And it's the freedom and the license that he provides to his batters that they feel that they will not be reprimanded in the role they're being given, as long as you get out trying to execute it. Picks that up and just shows the kind of form he is in. If you can pull that in front of the square, means you are eyeing it very well. Saibzada once again just dismissing the ball from its presence and getting a 6 for his side. They move to 63 and we are still in the 5th over. What Peshawar do is just testimony of the fact that good sides on good reasonable pitches, it doesn't matter they bat first or bowl first. They know what to do, whatever they are doing. And this one was just a little bit of a short arm jab, you can call it. And he really backs a punch when he hits the ball. It's so important to have a clarity of thought. As a captain, when you're telling your batters, go out there and be aggressive, hit the ball. And if you say don't lose your wicket, then you're putting that doubt in their mind. If you're looking to go out there and be aggressive, there is a high chance that you might lose your wicket. So the clarity just adds that kind of confidence onto the players, whatever the role they've been given individually. And that's what I feel sitting up here. Easier said than done, but there'll be times that Saibzada Farhan may not fire, and we've seen it has happened. And sometimes once he gets going, you'll see something like 37 of 17. And once again, he trusts himself. It was fuller, and he hits it through the line. Well, the best part of this stroke was that he kept his bat flow going, even though one of his hands came off. But he kept the bat going and did not finish, did not just hold it where the ball struck the bat. He finished the stroke. We will see that in the replay. This time over cover. See, the hand comes off, but the top hand, it remains strong and goes through the stroke. And this arm extension definitely gives you more power. So the bowling has been pretty ordinary, and Peshawar batters taking full advantage. I like this. There's no symptomatic treatment. He's keeping the mid-off up, even after that shot. Trusting his bowler that he'll get it right. Still a long on and a deep backward square leg in the power play. Much better ball. End of 5, it's 68 for no loss.
The constant. You always come here in time to watch the game because they live around here. Saw hundreds of them on the oval outside where the Pakistan under-19 was practicing. By the way, they left this morning. Good luck to them going for the under-19 Asia Cup. Lots of cricket coming up for all ages, and women have just won a brilliant series. They've created history in New Zealand. For the first time, any Asian team has done that to New Zealand in New Zealand. So that's a big achievement, and congratulations to all the girls and their sports staff. They've done a fabulous job. And the under-19s leave for the Asia Cup. Best of luck to them as well. And Shan Masood gets 150 not out in the tour game. So all good news today. Yeah, you speak of the women's team. Fatima Sana, very good bowler. She's a good batter as well. Alia Riaz, the senior pro, finishing the game off. She's been in good touch. We saw her playing some good cricket against South Africa here. Finished a couple of games. Talking about T20s, Pakistan team shows more chances of winning. And probably over a period in the longer format, they'll also gain the same momentum. Sahibzada is 210 strike rate, and why not? 8 short of a 50, just 20 balls. Yeah, throws his bat, doesn't get hold of it, otherwise he would have played that over mid-wicket. But this is already a very strong platform provided by the openers. He's put the bowling side on the back foot. They're just looking to get this power play out of the way so that they can spread the field out. And this is the kind of confidence you are in, the form you're in, that you won't strike. If you're not doing well with the bat, you'll hesitate and you'll just stand your ground at non-strikers. But look at Sahibzada. He just wants to get back on strike. He knows there's one more ball in the power play. Why not? The grassroots level in the Asian countries, club level, school level, the pitches are not, they're not grassy, they're dry, they're not very well prepared. So spinners are always very effective. There's always turn available. So as you grow up, anybody who can spin the ball a bit becomes effective. And teams do need a couple of spinners, at times 3 at the lower levels as well. In clubs, we see 2, 3 spinners playing every single game. And that is where nearly every child bowls some sort of spin in the Asian regions. But if you look at this, or not look at it, if you hear the list, I mean, apart from Imran Tahir, who's played probably a lot of cricket in Pakistan, and again, I think Tanveer Sangha has always played in Australia. Rehan also always played in England. Sodhi also always in New Zealand. So they've never had that subcontinent condition or anything for them to be as good as they are. But their initial mentoring is Asian. The people from the family or close by, the parents, they tell you what is not available and what you can do to make your place there. So that cultural thing carries on. It doesn't stop. And that's a great hit. As we talk about spinners, this spinner has been whacked onto the roof. And Yasir Shah can only watch and admire Sahibzada Farhan and his form. He goes to 51 of 26. What a brilliant stroke that was. Yeah, what a strike rate. 195. In fact, more than that. 51 of 26. Sahibzada Farhan will disregard who the bowler is. He slogged that down on one knee against the spin. And today you just feel he just cannot do anything wrong. He almost took the umpire with him. Yes, and Sikandar, we've just got 1 ball to go. There's one more thing. Maybe in the next stint we can talk about it if you and I remember. It's the spinners in this situation or in any form of the game when the batter is looking to go after you, the art of giving 1 run and what length you will have to be with. Because you just cannot bowl a back of length or length and hope that the batter will just take 1 from you. If he is looking in a dangerous mood, then you should know the art of giving a single.
एक रन हासिल करेंगे कदमों का इस्तेमाल करके, लेकिन शानदार पार्टनरशिप रही है। एक नुकसान जरूर हुआ है, साहिबजादा फरहान ने जिस तरीके से एक्सेलरेट किया, उनका साथ दिया इसरारुल्लाह ने, बैकफुट पे डाल दिया स्ट्रेट अवे एबटाबाद को। और अब ये पार्टनरशिप मजीद बेहतर होती चली जा रही है क्योंकि हारिस ने ज्वाइन किया है। ये दोनों एक ही तरह के प्लेयर हैं। टेक्निकली फरहान थोड़ा डिफरेंट है लेकिन अप्रोच एक तरह की है, इंटेंट एक तरह की है। अगर आप इनके जोन में बॉल करेंगे तो ये आपको बड़ी हिट मारने जाएंगे। ये डरते नहीं है, ये घबराते नहीं है, ये ब्रांडेड क्रिकेट खेलते हैं। या इसे लॉफ्ट किया, फील्डर है, एक ही रन बनेगा। मरीना इकबाल आज बहुत खुश हैं कल से क्योंकि इनकी बनाई हुई टीम ने हिस्ट्री क्रिएट की है न्यूजीलैंड में। पाकिस्तान विमेन टीम 2-0 अप है न्यूजीलैंड में। पहली बार किसी भी एशियन टीम का ये कारनामा मरीना, काफी प्राउड मोमेंट है, ये बड़ा मोमेंट है पाकिस्तान विमेन क्रिकेट के लिए। बहुत बड़ा मोमेंट। हम लोग जब क्रिकेट स्टार्ट की थी हम सोचते थे कि इन बड़ी टीम्स को हराएंगे और उन्हीं के बैकयार्ड में हराना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर जो व्यूअर्स है जिनको अंदाज़ा नहीं है क्या रैंकिंग्स चल रही हैं, न्यूजीलैंड नंबर 3 है और पाकिस्तान नंबर 8 पे, और उनको सीरीज हराना इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। एंड स्पेशली अगेन मैं बार बार कहती हूँ कि जिस तरह यंगस्टर्स लिव अप कर रहे हैं एक्सपेक्टेशंस पे, वो बहुत खुशाइन बात। खुशाइन बात ये भी है कि आप उनको बैक कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यंगस्टर में टैलेंट आइडेंटिफाई करें फिर उसको कंप्लीट बैक करें। 9 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ, 85 रन पर 1 पेशावर, और तमाम तर जो नजरें रही वो साहिबजादा फरहान पे रही। जैसी बैटिंग उन्होंने की है, ये हमेशा से ही बहुत ही पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं। अटैक करते हैं पहले ही बॉल से, अथॉरिटी दिखाते हैं गेंद पे और बैक करते हैं अपने टैलेंट को। बहुत शानदार शॉट्स आज देखने को मिले, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप हो, पुल शॉट हो, बहुत तगड़े शॉट खेलते हैं और शानदार फॉर्म में है। तीनों फॉर्मेट में ही बहुत अच्छे रन बनाकर आ रहे हैं। घबराते नहीं है, डरते नहीं है, नडर प्लेयर हैं और अपना टैलेंट दिखाते हैं। परफॉर्म करना इनको पसंद है। एक शानदार इनिंग अपनी फॉर्म को कैरी करते हुए साहिबजादा फरहान, शानदार 50 रन। जिस किसी ने भी साहिबजादा फरहान को फॉलो किया हो या उनके अगेंस्ट खेला हो, वो ये चीज़ जानते हैं कि इनकी महारत है बैक ऑफ द लेंथ, हॉरिजॉन्टल बैट प्रेफर करते हैं। जितनी सारी शॉट्स हमने देखी उसमें सिर्फ एक ऐसी डिलीवरी थी जो थोड़ी सी आगे गिरी हुई थी, वरना ये क्रीज पे रहते हुए बेस इनकी क्योंकि बहुत अच्छी सिर्फ हाथों का इस्तेमाल करते हैं और ऑन साइड या ऑफ साइड पे खिंची हुई लेंथ को महारत से खेलते हैं। आई एम नॉट श्योर कि क्या होमवर्क किया हुआ है एबटाबाद ने, क्योंकि आते साथ ही वो लेंथ फीड करना जिस पे एक बैटर बहुत कंफर्टेबल है और डोमिनेट करता जा रहा है। ना चेंज ऑफ पेस नजर आई हमें, ना कटर्स नजर आए फास्ट बॉल्स की तरफ से, ना कोई कह लें कि फ्लाइटर डिलीवरी नजर आई जो आगे फ्रंट फुट पे पुश करें। फील्डर को चकमा देगी ये बॉल, लेकिन अच्छा बैकअप, बहुत दूर से भाग के आना था एजाज को और अच्छी फील्डिंग की है। 2 रन यकीनी रोके अपनी टीम के लिए। सबसे अच्छी बात मुझे पेशावर की ये लगी कि ये जानते हैं कि स्लोअर साइड पे सर्फेसेस जा रही हैं, तो ये जो पावर प्ले है, जो नया बॉल है, उस पे ऑल आउट जाते हैं, अटैक करते हैं, मैक्सिमम रन्स वहां अवेल करते हैं। और शायद यही इनकी जो फतवात की वजह है, जो स्टार्ट है, जो डोमिनेशन है अर्ली ऑन, ये दिखाते हैं और रन्स टीमें बनाती हैं, लेकिन ये जिस तरीके से रन्स बनाते हैं ये डिमोरलाइज कर देते हैं अपने ओपोनेंट्स को। ऑल्दो हमने देखा कि आदिल नाज, फयाज खान ने ओवरऑल टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, विकेट टू विकेट बॉलिंग की है, लेकिन जब आगे से साहिबजादा फरहान उनको पहले ओवर में डोमिनेट करते हैं तो बॉलर आधा उधर रह जाता है। मरीना, अगर आप अग्री करें। बिल्कुल, और स्पेशली वो मोमेंटम जो है वो स्ट्रेट अवे आपके फेवर में आ जाता है, दूसरी टीम जो ऑपोजिशन है उससे ले जाते हैं। अगर आप अर्ली ऑन विकेट्स नहीं हासिल कर रहे एज एन ऑपोजिशन और दूसरी तरफ स्कोर भी पड़ता जा रहा है, तो आपको बहुत जल्दी थिंक अवे करना होता है कि आप किस तरह इस चीज़ को नलिफाई करें। और पेशावर को ये फ़ायदा रहता है कि एक तो वो बहुत बड़ा कुशन हासिल कर लेते हैं पावर प्ले का अटैकिंग क्रिकेट खेल के, और दूसरा ये कि अगर मिडिल ओवर में थोड़ा रन रेट नीचे भी आए तो उनके पास इतना ज़्यादा कुशन होता है। ये एक चांस था, लेट रिएक्ट किया लेकिन बाउंड्री हासिल नहीं कर पाएंगे। अच्छा कवर किया बाउंड्री पे। वो कुशन भी जो है वो ज्यादा इतना मैटर नहीं करता जब टोटल आप ओवरऑल देखने जाएं। खुश नहीं थे यासिर शाह इस एफर्ट से, क्योंकि ये दूसरा मौका है कि हारिस को अपॉर्चुनिटी दी गई है। 10 ओवर्स के बाद 90 पर 1।
फैसल आफरीदी, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, सरगोदा से इनका ताल्लुक, अच्छे अंपायर हैं, उनकी गेम पे जो कंट्रोल है वो बहुत शानदार है। उनकी बेस पे भी काफी अच्छा कंट्रोल था अपने टाइम पे। कैसर खान, ये भी एक और अंपायर ऐसे हैं जो बहुत अच्छी रेपुटेशन कैरी करते हैं। ये अब्दुल मुकीद हैं और ये हारिस हैं जिन्होंने स्वीप शॉट खेल दिया। 2 रन यकीनी बनेंगे। बात कर रहे थे हम पेशावर की क्वालिटी की, ये रन्स बनाते रहते हैं और आप जैसे अभी आपने कहा कि अगर विकेट जल्दी भी गिरते हैं तो इनके पास वैरायटी बहुत है। इनके पास ऐसे प्लेयर हैं जिनको अगर रुक के खेलना पड़े वो भी कर सकते हैं। इफ्तिखार हैं, आदिल अमीन हैं, ये ऐसे प्लेयर हैं जो विकेट ऑक्यूपाई करते हैं, टाइम अपना ले सकते हैं और फिर बड़े रन्स भी कर सकते हैं और यही इस टीम की खासियत लगती है मुझे। बिल्कुल, और आपने देखा होगा कि अगर ओवरऑल कंपैरिजन किया जाए टीम्स में तो मिडिल ओवर्स में भी, इवन स्टार्ट के ओवर्स में भी स्ट्राइक रोटेशन इनकी नहीं रुकती। बाउंड्रीज अगर नहीं भी आ रही तो स्ट्रेट अवे ही अपना प्लान चेंज करते हैं, स्ट्राइक रोटेशन पे आ जाते हैं। मिडिल ओवर्स में उस चीज़ को बहुत ही महारत से ये कैरी करते हैं। अच्छा मुकाबला है क्योंकि खालिद उस्मान भी बहुत ही एक्सपीरियंस और स्किलफुल ऑलराउंड क्रिकेटर हैं और ये लोग आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे क्योंकि लास्ट ईयर केपी में मेजॉरिटी ऑफ द यही दोनों टीमों के प्लेयर्स थे जो खेल रहे थे। खालिद उस्मान कप्तान रह चुके हैं केपी के। और अगर आप देखें यहाँ पे खालिद उस्मान स्पेशली हारिस और इवन फरहान के खिलाफ भी चेंज ऑफ पेस करते नजर आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किलात ज़रूर क्रिएट करता है क्योंकि अब स्पेशली फरहान की जो बैट स्पीड है वो सेट हो गया हुआ है। तो अगर यहाँ पे स्लोअर डिलीवरी आती है, ऑफ द सरफेस भी थोड़ी स्लोनेस है तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे कमबैक किया खालिद उस्मान ने। कमबैक किया क्योंकि 18 रन दिए थे पहले ओवर में जो कि इस इनिंग का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ। लेकिन अभी वक्त है, अभी इफ्तिखार को आना है। हम शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस स्टार्ट के बाद 96 रन 10 ओवर में बहुत फायरवर्क्स देखने को मिल सकता है। इनोवेट करने की कोशिश है। ये मॉडर्न डे क्रिकेटर हैं, ये नहीं घबराते हैं, ये मारते हैं। ये एक अच्छी इनोवेशन है, इम्प्रोवाइजेशन करने की कोशिश की और मॉडर्न डे क्रिकेट में ये शॉट आपके पास होना एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन किस लेंथ को अप्लाई करना है ये थोड़ा सा टेम्परामेंट और ये सेंस हारिस को भी इस पे काम करना पड़ेगा। 96 for 1 after 11। यासिर शाह को आप सुन सकते हैं, लेकिन इस मैच की तो क्या ही बात है। स्माइल नहीं जा रही है मरीना के चेहरे पे और जानी भी नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये एक नया मोड़ लेके आएगी पाकिस्तान विमेन क्रिकेट में। ये पाकिस्तान विमेन क्रिकेट को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। 137 रन बनाए हैं। मुनीब अली बहुत शानदार फॉर्म में, ये जब से क्रिकेट में खेल रही हैं ये रन्स करती हैं। आलिया रियाज एक्सपीरियंस भी है। मरीना, फातिमा सना की फॉर्म के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कमबैक किया है फातिमा। इंजरी से वापस आई हैं। जब यहाँ पे साउथ अफ्रीका की सीरीज हो रही थी वहाँ इंजर्ड हो गई थी। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी रिकवरी की, लाहौर में एनसीए में कोचेस के साथ ट्रेनिंग की और मैं अक्सर वहाँ पे देखती रही उन्हें। स्लो वंस के ऊपर, डेथ बॉलिंग के ऊपर, विद न्यू बॉल उन्होंने काफ़ी मेहनत की और वो मेहनत अब नज़र आ रही है। और ऑब्वियसली हम अक्सर बीच में बात करते आ रहे थे कि थोड़ी इनकन्सिस्टेंसी रही है, लेकिन वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई होते रहे हैं, डिफरेंट मेथड ऑफ क्रिकेट ट्राई होती रही, अप्रोच डिफरेंट रही है। बट अब जिस तरह शेप अप हो रही है, स्पेशली T20 फॉर्मेट की मैं बात करूं, जो टीम शेप अप हो रही है, हर किसी को अपना रोल डिफाइंड है। अगेन मुनीबा अली को नीचे भी आजमाया गया, बट ओपन एज एन ओपनर उन्होंने बहुत रन्स किए हैं। वो वहाँ कंफर्टेबल एंड डिलीवर कर रही हैं। तो काफ़ी हद तक चीज़ें सॉर्ट आउट अब हो चुकी हैं फॉर पाकिस्तान वुमेन। कदमों का इस्तेमाल, जोरदार शॉट, तगड़ा शॉट, धुआंधार बैटिंग है ये साहबजादा फरहान की जानिब से। 11 ओवर्स में ही अपने 100 रन मुकम्मल कर लिए हैं इस शानदार शॉट से। इनका बल्ला आज नहीं खामोश रहेगा, ना ही रुक रहा है और एबटाबाद के बॉलर्स अपना लेसन लर्न नहीं कर रहे। अगेन रूम बनाया जरूर था,
लेकिन जो लेंथ मिल गई थी वो इनके लिए बहुत आसान है, आंखें बंद करके भी मार सकते हैं ये। अब इतने सेट हो चुके हैं, आउटसाइड ऑफ स्टंप थी, बहुत टाइम मिल गया था पास आनी इनफील्ड को क्लियर करें। अगेन मुझे अभी तक कोई रोल ऑफ फिंगर्स नजर नहीं आया, कोई कटर्स नजर नहीं आए। 2 की कॉल है लेकिन 1 ही रन बन पाएगा। टपाल टी का मोमेंट है, अच्छा मौसम है, अच्छा टाइम है चाय पीने के लिए। मरीना भी खुश हैं, चाय तो बनती है। और ऐसा लगा मरीना जैसे जब 3-0 साउथ अफ्रीका को होम सीरीज में हराया पाकिस्तान विमेन टीम ने, उसके बाद कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ा होगा, आपका एतमाद भी बढ़ा होगा प्लेयर्स पे, नए कप्तान पे। इंटेंट क्लियर है 6 रन के लिए। तो जो सीरीज जीते 3-0 साउथ अफ्रीका से, उसके बाद से आई थिंक एक डिफरेंट पाकिस्तान टीम नजर आई है। देखिए अगर आप फॉलो कर रहे हो विमेन क्रिकेट को तो आपको आइडिया होगा कि काफ़ी क्लोज गेम्स जा रही थी। थोड़ा लो भी रहा ये बॉल हारिस के लिए, लेकिन फिनिशिंग टचेस नहीं आ रहे थे। और ये कुछ 1.5-2 साल की बात है कि हम क्लोज जा रहे थे, फिनिश नहीं कर पा रहे थे। अब ये सीरीज स्पेशली न्यूजीलैंड को हराने के बाद, इवन साउथ अफ्रीका को हराने के बाद, जो मेंटल ब्लॉकेज था कि हम फिनिश नहीं कर पा रहे, हम जो प्लेयर्स अंदर खेल रहे हैं वो ओवर द लाइन टीम को नहीं लेके जा पा रहे, इवन डेथ बॉलिंग में भी हम स्ट्रगल करते नजर आ रहे थे। ये छोटे छोटे बिट्स जब फुल हो जाते हैं तो फिर एक कंप्लीट पिक्चर नजर आती है। और अब इस सीरीज से ये होगा कि इतनी बड़ी टीम को उन्हीं के होम ग्राउंड में हराने से जो आपका बूस्ट होगा कॉन्फिडेंस में, जो आपका मेंटली एज ए टीम एज एन इंडिविजुअल जो ब्लॉकेज आ रहा था, वो फेथ इतना रिवाइव होगा कि दे नाउ नो कि वो किसी भी बड़ी टीम को कहीं भी हरा सकते हैं। एब्सोल्युटली, हम दुआ गो हैं कि ऐसे ही फतवात का सिलसिला जारी रहे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बेहतर बॉलिंग है, इस लेंथ पे यॉर्कर करने होंगे, कामरान गुलाम अच्छे तरीके से जानते होंगे। इसीलिए जो आप बात कर रही थी कि हैरानगी हुई, क्योंकि खालिद उस्मान, कामरान गुलाम ये केपी की साइड खेल चुके हैं, इनको अंदाज़ा होना चाहिए था कि साहबजादा फरहान को कहाँ बॉल करने चाहिए, कैसी वेरिएशन यूज़ करनी चाहिए। जैसे आपने कहा स्लोअर वंस, बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी, ये ऐसा पिच है जब तक आपके पास वेरिएशन नहीं होगी, पेस आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, पेस पे रन होंगे। बिल्कुल। और अगर आप देखें साहबजादा फरहान ने जितनी शॉट्स खेली हैं स्क्वायर के फ्रंट पे खेली हैं, इट मींस कि उसको इतना टाइम मिल रहा है कि वो बासानी अथॉरिटी के साथ वो शॉट्स खेलते नजर आ रहे हैं। तो वहां पे कोई ट्रबल होती नजर नहीं आई, मिस टाइम शॉट नजर नहीं आई। वापस जाइए, दोबारा बॉल कीजिए, क्योंकि ये वाइड बॉल है। जब ऐसा बैटर खेल रहा हो तो बॉलर जो यंग हो थोड़ा घबरा तो जाता है, थोड़ा मार्जिन हम दे सकते हैं कि साहबजादा फरहान इतनी अच्छी फॉर्म में है और इंटेंट क्लियर है। एक यंग बॉलर के लिए लर्निंग तो है लेकिन प्रेशर भी है। तो यहाँ पे आइडिया मेरे ख्याल सही है, थोड़ा क्रैम्प करना चाह रहे थे रूम के लिए लेकिन लाइन गलत हो गई। यासिर शाह काफ़ी एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं, थोड़ा सा इनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने बॉलर्स के साथ और एक प्लान देना पड़ेगा। एक बार फिर जाइए वापस और ये बॉल दोबारा कीजिए, क्योंकि 2 बॉलें दोनों वाइड कर दी हैं। प्रेशर है इस वक्त फयाज पे। चेंज ऑफ पेस नजर जरूर आया लेकिन जो लाइन और लेंथ है वहां पे चूक गए। ये बहुत ज़रूरी है। हम एक्यूरेसी की बात करते हैं और एक्यूरेसी तब आती है जब आपके पास रेपिटेशन ज़्यादा हो, चाहे वो कोई भी स्किल हो बैटर के लिए या बॉलर के लिए। जब तक कि आप ऑफ फील्ड प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस चीज़ को अपने सिस्टम में नहीं लाएंगे, एक मसल मेमोरी नहीं आएगी, आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते 100% ऑन फील्ड। लेकिन फरहान की मेमोरी ताज़ा है बड़े हिट खेलने की, वो कर रहे हैं, वो करके दिखा रहे हैं। जिस तरह की बैटिंग वो कर रहे हैं, वैल्यू भी कर रहे हैं अपने विकेट की, रन्स भी कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं गेम को। 12 ओवर्स का खेल खत्म हुआ, 105 पर 1 पेशावर।
The firepower up in the order for Peshawar, yet again showing their class and looking to get a big score. And somehow Abbottabad will have to find a way to pull things back, because anything around 160 will be tough to get. 105 for 1, 8 overs to go. Get Sahibzada Farhan as quick as possible to create a balance in this contest. Was that Abbas Afridi padded up? That's strange. You saw him in the warm-ups trying his big hits. Who knows? Gone. Upish, he's actually given catching practice. The face of the bat was open. He's played it straight to the fielder at backward point. Yes, maybe he's trying to elevate that over that fielder, but he didn't manage to do that. Away from the body, couldn't control it, and the angle bat made it easy for the fielder there to just grab it. Sahibzada Farhan would think that he's thrown it away, although he's played a very good knock. There was plenty more on the offing. He saw the width, he went after it, but not quite the full extension of the arms. He just was trying to guide it past that fielder. In the end, went straight to Afaq, and Abbottabad needed it. But Sahibzada Farhan has given his team a wonderful platform. He's gone for 64, and Peshawar 105 for 2. One powerhouse gets out and the other one walks in. That's how Peshawar is. But what a moment. Is this the time Abbottabad feels that they've come back into the game? They need to put some pressure on. We were just talking about it. They need to get Sahibzada Farhan quickly. They've done that. Can they get their foot in back in the game? 105 for 2. And with 7.5 overs to go, let's find out what Iftikhar has up his sleeve. We've seen slightly older ball, difficult to time. Hint of reverse as well. A new batter in, although as good as Iftikhar is, still that's the time where he could be at his most vulnerable. That was close. For a moment I thought Iftikhar was just taking it easy. In the end, he realized it was a lot closer than he thought, and then he put the skates on. Direct hit would have been very interesting. Yeah, he was. He was looking to just stroll down, and he had to stretch his arm out to slide that bat in. He's got to figure something else out, Haris. He can't just try to scoop everything. You just become a touch predictable when you keep doing that, a fuller delivery, and he's not getting that timing right. On a pitch like this, on a surface where you see everyone's getting runs in front of the square, you've got to stop probably improvising so much. More than improvising, just premeditating, as we see Sahibzada Farhan's dismissal. Just couldn't get the elevation that he was looking. Once again, premeditated. Hoik. He's a better player than that, and there is no urgent need to do it right now. He's 13 of 22. Probably he feels the need to motor along. It's just that he loses his shape. He doesn't really look wow when he misses out on a paddle sweep or a scoop or trying to slog something. Yes, we've seen better of him. But lately, he just feels that too much is happening between those ears while he's batting.
That's much better. You see, you just walked in, push the ball around, no dot balls, get the feel of it, what's happening out there, and then wait for your moment. Iftikhar, this is the projected scores. They've got themselves that foundation laid. 168 is going to be a very, very good score to defend with the kind of bowling that they have. And the kind of start they had, 168 would be the minimum that they should be hoping for. Should ideally be looking at that 179, but they can't afford two new batters at this stage of the innings. There you go again. One hand comes off the handle. He's trying to give the charge, and then smartly done by the bowler, following him and cramping him up for space. So he's in a bit of a tangle. He knows he's faced 24 deliveries for 14 runs, and this is the moment where he's going to get into a release shot and probably lose his wicket. 13 gone, 109 for 2. Ball number 3, 4 and 6. You're talking about Haris. What he can afford now, because Sahibzada Farhan has given them that luxury. Where the way Iftikhar has started, 2 of 2, feel the middle of the bat for a couple of deliveries, and stop premeditating for a while. This time he gets the delivery, full toss, easy pickings. And that was the release shot that Haris was looking for. Not good from Yasir. Yeah, full toss, and he's put it away behind the square. And just hopefully maybe calm him down a little bit. Because at the moment his strike rate is 72 and he wants to be somewhere up there above 100. There, it's the peel. Bottom edge, is it? No. The wicketkeeper joined in late. I just had a feeling, I don't know if Haris's glove brushed with the pad along the way. There was noise there, there's no doubt about it. You see, wicketkeeper wasn't convinced. He saw Yasir appealing, he joined in. Yeah, Shaji. Good bowling. Yasir bhai. Yeah, Shaji. Good start. Good. It's a good ball. Come on. Yasir using his experience to the maximum against both Haris and Iftikhar. Got to understand, you can't get a wicket on every ball, so also work towards stemming the run flow. Yeah, cut away. That's a boundary. Now, that's a good shot. Fast hands and cutting that through that gap. If there was no premeditation there, he just picked the length out of hand of Yasir immediately. And those fast hand really does the job for him. Split the field beautifully. Back to his usual ways, premeditating, trying to be one step ahead of the bowler. Still 10 off the over, 14 gone, 119 for 2. Not many days where you would see Haris 23 of 29. I can tell you that though, it's not for not trying. He's played a shorter ball. It's just many of them have been premeditated and they didn't come out the way he wanted them.
change in bowling, so it was spin from both sides. Now they've got the fast bowlers going. He's got 1 wicket. In fact, he's got 2. Shahab, the only wicket taker. Yeah, good. It's too full to cut. He's got 2 for 5 in his 3rd over. Wow. Just a hint of tail away. It's that time of the day, traditionally in Karachi, with slightly older ball, now into over number 15. Shahab is tailing that ball away from the right-handers. Very, very impressive figures among the carnage. Can you imagine? You look at the mini bowling, we can ask our graphics, look at the difference in the number of runs conceded by the bowlers. It is absolutely amazing how Shahab has bowled. Look at that, none for 30, none for 28, none for 29, none for 25, and he's got 2 for 5 in his 3rd over. Oh, you can't blame him. It was a good ball, not bad, very well done, and it's gone for 4. A lot of desperation there, but that was a good ball. Doesn't deserve a boundary. Full and wide outside the off stump, just gets that bottom edge and beats the keeper. Also strategically placed was that fielder of 3rd, Imran. Very, very fine. It's incredible that he even got close to the ball, put in the dive to save that boundary. Umpire wants to have a look. Look at the bowling as well. Still looking to be full. Iftikhar trying to cover the angles. That part was good, but then couldn't push the ball back. Oh, he did, but it hit his right hand. Is there a way to see the keeper where he was when he's diving? While the fielding attempt is being done, see him at the bottom. I'd say the same play. It's been given wide. He's trying to bowl across the right-hander, the left arm over the wicket. We'll see that attempt that the fielder did down at 3rd, trying to stop that ball. I just noticed something. I hope you can see that replay again of that edge that went to the boundary. What I'm thinking was that we'll talk about this after the ball. That's a bad ball. That's really a very ordinary ball from a bowler who's bowled, what, 2 for 5 or 2 for 9 before this shot. You can say it's a bad ball, but you can also say it's good batting from Iftikhar, because he's been moving around in the crease, putting Shahab off of his usual plan. And he tried to follow Iftikhar, this time spread down the leg side. And easy pickings for Iftikhar, but good thinking as well from the experienced man. Realizing that Shahab was in the groove, he's found the right areas, trying to put him off by moving around inside the crease and earn the reward for that. This is the lack of a bit of experience. Shahab has bowled so well. I think he's trying a little too much to get another wicket. He's doing well, but don't leak runs. He got 2 boundaries and a wide already. Full toss this time. That's exactly what he's saying. Is he going to be out? No, it's gone way over that fielder. Now this is just showing a little bit of lack of experience. He's trying to probably bowl a Yorker full and wide. It ends up with a full toss. This is a big over now. 2 boundaries and a 6 already. Iftikhar has gotten into the head of Shahab, going deep in the crease. And we know when Iftikhar sets himself like that, it's trouble time for the bowlers. Low full toss, he timed it sweetly. Not easy sometimes, those dipping full toss. Iftikhar is in the groove now. 17 of just the youngster, 7. he's 23 years of age. And he's being taken under pump. Just been told by our colleague here after searching. He's 23. So, yeah, that's showing over here.
He's already been hit for 15 and he has taken 2 wickets and 5 runs before this. So it happens so many times when you're a youngster, so much things happening. You want to impress your captain. Sorry about that. And you want to do a lot more. And then you start spraying all over the place. This is a chance. We'll take some catching. That's a good effort. That's really a good effort from Khalid Usman. They end up with 2. Probably 2 of their best fielders in those pockets straight down the ground. Kamran and Khalid Usman, just a single. Bit of a sloppy running. It went miles in the air. Iftikhar looking to tee up on every occasion. Khalid got his right hand to it. Remember, he's a left-hander. That was a great effort. Well, Shahab is not happy even with that. But that clearly shows he's been rattled by Iftikhar. The class and experience of the man is too much for the youngster. And now it's Haris. Both third and final leg back in the ring, so you can pretty much discount that ramp. Or with Haris, who knows what is going through his head. "15 overs gone. It's 136 for 2. Just a while ago, when we looked at those projected scores, there were 169, 2 good overs, and look at where we're looking at now, 183. And Iftikhar has only started. This is trouble for Abbottabad. It's a battle of 2 experienced men. Good ball from Yasser. He's into his last and final over. And then for 25 before this. Got 15 of that last over. In fact, no, not 15. It was a dot ball 4, wide 4, 6, 1 and 2. Slog. He's got enough on it. He'll clear and land into the stands. Haris was itching for that big hit for quite some time. This time down on one knee. Yasser provided him with the pace and the length to go underneath it. Once it hit Haris's bat, it was good night. Landed way back. This is carnage from both ends now. Hit straight. Will take some fielding to cut it off. And we'll come back for 2. So the first 3 balls in the over have got 9 runs already. Haris now is almost a runner ball, 33 of 32. That's a good shot. Coming down, creating a length. Thought that he had cover in between somewhere, but he's beaten the boundary rider. 150 up for Peshawar already. That's a spanking shot from Haris. Once again, a hint of premeditation, but he was quick to see Yasser pulling the length back. He went with the straight bat. Just found the gap, and this outfield is very fast. This is the 3rd over, consecutive over, a huge one. It's at 15 of the over already and just 1 to go. 14 rather. And if we see that projected scores now, it would have gone up a notch. Single to end the over, 33 of the last 2 overs. 152 for 2.
सो पेशावर की वो टीम है जो 230 पिछले मैच में बना चुकी है और इसी ग्राउंड का सबसे बड़ा टोटल भी उन्होंने अब से सिर्फ 10 दिन पहले हासिल किया था और आज एक मरतबा फिर इस पोजीशन में गो के वो शायद अपने बनाए हुए रिकॉर्ड को ना तोड़ सकें, लेकिन उससे पहले भी उनको मौका मिलेगा कि वो 200 को क्रॉस करें और उसके लिए भी ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करनी पड़ेगी इन आखिरी लम्हात में। इफ्तिखार ने अपने कदम जमा लिए हैं, एक छक्का लगा चुके हैं, 2 चौके उन्होंने लगाए हैं और हारिस कुछ किस्मत के मरहूने मिन्नत और इसके साथ साथ अपने वाइल्ड स्विंग के साथ उन्होंने भी एक मैक्सिमम लगाया और 3 चौके लगा चुके हैं और शो टाइम हो चुका है कराची में, जहां पर बेहतरीन वेदर है, हल्की हल्की हवा चल रही है, टेम्परेचर गिर रहे हैं और इसके साथ साथ इस शाम की धूप में आपको बड़े शॉट्स लगाने के लिए मुंतजर रहेंगे पेशावर के खिलाड़ी। और मिल गया मौका हाथ खोलने का, सिर्फ 1 इंच पहले गेंद चिपा खा गई, जल्द पिक करके रिलीज किया इस शॉट को और पिक किया अपने लिए गैप को। नहीं बच पाएंगे खास तौर पर इन दोनों के सामने, जहां पर एक तरफ मौजूद हैं हारिस और दूसरी तरफ इन मरहलात को अपने नाम करते हुए इफ्तिखार, जिन्होंने आसानी के साथ इस खराब गेंद को पिक किया और अपने लिए गैप तलाश करने में कामयाब रहे। मौका भरपूर है इफ्तिखार के लिए इन आखिरी ओवर्स में और कई मोमेंट्स पर हमने लिटिल पॉकेट्स में देखा है कि अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन इसके बावजूद अब वो चूकते जा रहे हैं इस लाइन में। अच्छा कमबैक दूसरी जानिब शहाब का, जिन्होंने पहला ओवर बेहतरीन किया, पिछले ओवर के आखिर में चौके कंसीड किए और अब इफ्तिखार के सामने एक तरफ चैलेंज और दूसरी तरफ हारिस। तो शो टाइम होना चाहिए सलमान कराची में, जहां पर बैट्समैन सेट भी हैं और ऑलरेडी 50+ की पार्टनरशिप भी हो चली है। देखिए बहुत ही स्ट्रांग होल्ड है इस पे पेशावर का। हारिस खेल रहे हैं आज, कदरे बेहतर खेल रहे हैं, थोड़ा वक्त ले रहे हैं और सेंसिबल लग रहे हैं। इनिंग्स को डेवलप किया आज उन्होंने, जो कि यूजुअली वो ऐसा करते नहीं है, तो ये देख के खुशी हो रही है। इफ्तिखार भी 25 रन पर हैं और मेन स्टेज खेल रहे हैं और यहाँ पर एक लॉन्च किया है बड़ा शॉट और इस बार 6 रन फाइन लेग के ऊपर से। एक बॉल जो कि उनकी वेस्ट हाई पे था, उसको उन्होंने पिछला नी जमीन पे लगा के उसको पूरा एलिवेशन को यूज किया, क्रिएट की एलिवेशन और बहुत ही अच्छा स्ट्रोक मोहम्मद हारिस का और वो गए अब 44 रन पर। जैसे एक मरतबा फिर इम्प्रोवाइज करके और गो के पिछली मरतबा गेंद डाउन द लेग साइड थी जिसको इफ्तिखार ने निकाला था, लेकिन अब के उन्होंने खुद इस गैप को क्रिएट किया है और जो शॉट आपको इनिंग्स की इब्तिदा में अक्सर हारिस खेलते हुए दिखाई देते हैं, अब वो आके चूंकि आई सेट कर चुके हैं अपनी, इस वजह से शायद उनके लिए खेलना ज़्यादा आसान हो। पिछले शॉट के बाद यहाँ पर फयाज को प्लेस भी करवाया था अपने कप्तान से फरमाइश करके शहाब ने, लेकिन उनसे भी ऊपर खेल पाए। कदमों का इस्तेमाल करके हवा में खेला है और एक मरतबा फिर पहले गिर जाएगी गेंद आदिलनाज से। बहुत बाहर थी गेंद ऑफ स्टंप के, लेकिन अब वो टाइम शायद आ चुके हैं। 8 विकेट्स के साथ परवाह नहीं करेंगे हर गेंद पर अटैक करने की। सलमान शहाब ने पहला ओवर अच्छा किया था, दूसरे ओवर के मिडवे तक अच्छे थे, तो अगर स्लो वन आप मशवरा देंगे इस मौके पर करने के लिए, क्योंकि सामने 2 एक्शन पैक बैटर मौजूद है, शो टाइम आया उनके लिए। देखिए क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स खेल रहे हैं और बड़े बड़े गैप्स हैं। आप देखें मिड ऑन मिड ऑफ जो है इस टाइम पे बहुत सीधी है और बैटर के लिए काउ कॉर्नर पे बहुत बड़ा गैप है और सेंसिबल स्ट्रोक प्ले का फ़ायदा ये होता है कि आप जैसा भी बॉल कीजिए बैटर उसको नेगोशिएट और प्लेस करने में कामयाब हो जाता है। तो आज की जो बैटिंग रही है पेशावर की, उसमें बहुत सारी डोमिनेशन क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स की रही है, जिसकी वजह से आपको रन्स भी नज़र आ रहे हैं और रिस्क का फैक्टर कम नज़र आ रहा है। तो अगर ये इसी तरह खेलते रहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल ये 200 रन से नीचे इन्हें रोक सकते हैं। और ऐसे में यॉर्कर्स जो हैं वो जितने एक्यूरेट और अच्छे कर लें और एक साइड पे कर लें उतना बेहतर है। बेहतरीन कमबैक किया शहाब ने अपने कोटे की आखिरी डिलीवरी के साथ, लेकिन महंगा ओवर फिर भी रहा। 14 रन बने इस ओवर में, 3 ओवर अभी बाकी। 166 पे 2 पेशावर। पेशावर की टीम जो कि पिछले मैच में 230 और इस ग्राउंड पे खेले गए सबसे बड़े टोटल को हासिल कर चुकी है, उसको ड्रीम ओपनिंग स्टैंड हासिल हुआ 69 रन का
और फिर पावर प्ले के बाद से कुछ ओवर दोनों खामोशी के साथ ज़रूर गुजारे हैं, जो कि शायद इनके प्लान का हिस्सा भी हों। और वो जो गेयर को चेंज करने का हम अमल देखते हैं इब्तदाई 6 ओवर की रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होने के बाद, अभी तक टेम्पलेट सलमान इनका बड़ा अच्छा चल रहा है पेशावर का एक बड़े टोटल के लिए। देखिए, जब एक्सपीरियंस बैटर्स खेल रहे हों तो वो रिस्क फ्री स्कोरिंग जो है ना उनके लिए आसान होती है। और आपने देखा है इफ्तिखार को, और यूजुअली हारिस इस तरह नहीं खेलते हैं। हारिस अगर सरवाइव कर जाएं 37 बॉलें तो उनके रन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर बहुत हाई होता है। लेकिन आज उन्होंने कदरे ज़्यादा कह लीजिए क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स पर रिलाई किया है, और थोड़ा एक दो मोमेंट्स पे लकी भी रहे हैं। कैच छुटा शुरू में, बहुत ही ईजी पॉइंट फील्डर की जो थी वो एफर्ट खालिद उस्मान की बॉल पे, बहुत ही आसान कैच था। और आई थिंक वो बहुत कॉस्ट किया है इनको। कैचेस विन मैचेस को हम अक्सर सुनते हैं, तो हारिस को बहुत बड़ा लेट ऑफ मिला, और उसके बाद हारिस फिर बहुत शानदार खेले और थोड़ा मोहतात भी रहे। फील्ड वाइड स्प्रेड है, जो कि आखिरी ओवर्स के लिहाज से आप तसव्वुर करेंगे, लेकिन मिड विकेट और बैकवर्ड स्क्वेयर के दरमियान बड़ा रीजन खाली है, जिसको अपने हक में शायद एक्सप्लॉइट करने के लिए जाएं। आई सेट है ऑलरेडी इफ्तिखार की, पूरे 200 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने अपने 26 रन बनाए हैं, और दूसरी जानिब हारिस भी सेट हैं। आदिल नाज अपने तीसरे ओवर के लिए वापस आए। यासिर शाह लीड कर रहे हैं सलमान इस टीम को, और बाकी खिलाड़ियों में यहाँ पर ओवरथ्रो का रन नहीं बनना चाहिए था, लेट गो किया, और ये गेंद क्लियरली डॉट बॉल डिजर्व कर रहे थे। गैर तौर पर रन कंसीड किया, और बाकी खिलाड़ी नौजवान हैं, और वो जो आपको कॉम्बिनेशन दिखता है खालिद उस्मान, यासिर शाह जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी में, लेकिन बाकी आपको फयाज, आदिल नाज, बड़ा यंग टैलेंट नजर आता है, जिसने अब तक इस मैच के अलावा बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया। यॉर्कर लेंथ जो है वो बहुत इफेक्टिव है। वहीं पर इनको डॉट बॉल्स भी मिल रहे हैं, और वहीं पर जो है आप देखिए कि इनका विकेट मिलने का चांस भी बन सकता है, और हारिस को ऐसे में थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करने का इनका मौका है। हालांकि ऑफ स्टंप से बाहर आए थे, लेकिन बहुत ही अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड, मजीद ऑफ स्टंप से बाहर बॉल किया उन्होंने, क्योंकि हारिस चाह रहे हैं कि लेग साइड के ऊपर स्क्वायर लेग दायरे के अंदर है, और उस ओपन एरिया को यूज किया जाए। सो एक अच्छी चीज है, आई थिंक अच्छी कैप्टनसी और अच्छी बॉलिंग। और फिर ऑफ स्टंप के बाहर की इस लाइन के साथ स्टिक किया है, और रिवॉर्ड भी हासिल किया है। हारिस जैसा खिलाड़ी सामने मौजूद हो, 40 गेंदें खेल चुका हो, और आपने अब तक 4 गेंदों में बाउंड्री को अवॉइड किया हो, तो ये बजाते खुद इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि अकॉर्डिंग टू द फील्ड बॉलिंग हुई है, और हारिस भी उनके पेस में बड़े शॉट खेलने के लिए नहीं जा सके। आदिल नाज नौजवान फास्ट बॉलर हैं, बड़े लंबे रनअप के साथ गेंद करने के लिए आते हैं, और बड़े भरपूर अंदाज से उन्होंने अब तक परफॉर्म भी किया है, मूवमेंट भी हासिल किया है। ऑफ द विकेट पेस जनरेट करके बैट्समैन को रिसीव करने की कोशिश करते हैं, एंड एट टाइम्स खासतौर पर आखिरी ओवर्स में जो स्लो वन काम आए वो भी करते आए। शानदार बॉलिंग, पूरे मार्क्स आदिल नाज को। इफ्तिखार जैसे बैट्समैन को हिलने का मौका नहीं दिया, दूसरे जाने पलट के आए थे दूसरा लेने के लिए, कहीं से मौसर नहीं था। ओवर तो देखिए, अब तक 5 गेंदें 4 रन दिए। देखिए बहुत ही शानदार एग्जीक्यूशन है यॉर्कर लेंथ की, और डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है। जो फील्ड ली हुई है उसके मुताबिक बॉलिंग कर रहे हैं, और ये सबसे खुशाइन बात है। प्रेजेंस ऑफ माइंड है बॉलर की, कैप्टन के साथ उसका प्लान जो है वो सिंक्रोनाइज्ड है। आपको अलग-अलग नहीं चीजें लग रही, एक पैटर्न लग रहा है, एक तसलसल लग रहा है, और ये अच्छी चीज है, क्योंकि मोमेंटम पेशावर के साथ है। रन शायद उनके लिए काफी हो गए हैं, लेकिन मोमेंटम वापस लाने से टीमों का हौसला बढ़ता है। और इस गेंद पर भी बड़ी मुश्किल से गैप तलाश करने गए थे, बहुत बाहर थी गेंद ऑफ स्टंप के, से 2 रन मिल पाएंगे। 6 रन दिए आदिल नाज ने अपने तीसरे ओवर में। हारिस की 50 जरूर मुकम्मल हुई है, लेकिन 2 ओवर अभी बाकी। येट अनदर 50 फॉर यंग हारिस, नवी 50 मुकम्मल की एबटाबाद के खिलाफ खेलते हुए 172 for 2। जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे, आज हारिस को मौका हासिल हुआ है सलमान के वो इनिंग्स के आखिर तक मौजूद रहें, और ये अगर एक टॉप ऑर्डर के बैट्समैन के लिए जो कि पावर प्ले का फायदा उठाने की कोशिश करता है,
उसको बताते खुद उसके करियर के इब्तिदा में जितने आप मैचेस फिनिश करते जाएं शायद कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे इनके करियर में और खासतौर पर इस बिजी सीजन की शुरुआत में। देखिए जितने आप रन्स करते हैं एज अ बैटर डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी फ्लो और आपके जो कीपिंग भी अभी करनी है तो हर चीज़ में आपकी एतमाद बढ़ता है और आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो बेहतर से बेहतर होती जाती है, आपका थॉट प्रोसेस बेहतर होता है। परफॉर्मेंस जो है एक बहुत बड़ा कह लीजिए ऐसा हार्मोन है जो आपको स्विच ऑन करता है और आपकी हर चीज़ में बेहतरी लाता है। सो जितने रन्स करेंगे वो उतना ही अच्छा है। और आउट। फयाज ने विकेट हासिल कर ली। इफ्तिखार की ये सोने जैसे कीमती विकेट इस क्रूशल मौके पे जब बड़े शॉट्स के लिए जा रहे थे, पिछले ओवर की खामोशी के बाद फ्रस्ट्रेटेड थे, खेलने के लिए गए ऑन साइड पे, बड़ा एज और आउट। इस बार फुल बॉल था और उसे अक्रॉस द लाइन मारा। अच्छी बात यह कि वो ऑप्शन से बाहर बॉलिंग करें और इफ्तिखार उसको मिड विकेट की तरफ खेलना चाह रहे थे, कामयाब नहीं हुए, 28 रन बना के आउट हुए। सड़सठ रन की पार्टनरशिप अपने अख्ताम को पहुंची। अब्बास आफरीदी आने वाले खिलाड़ी हैं जो कि हारिस के साथ मौजूद होंगे और हारिस की जिम्मेदारी अब मैक्सिमम बाउंड्रीज हासिल करने की इस मौके पर और भी बढ़ जाती है। जैसा स्टार्ट मिला था और जैसे शाहकार बैट्समैन मौजूद थे उसके वक्त तवक्को तो थी कि वो इस वक्त तक शायद 200 के दहाने पे पहुंचे हों, लेकिन पूरा क्रेडिट एक तरफ से आदिल नाज और दूसरी तरफ से नौजवान फयाज को जिन्होंने डेथ ओवर्स की बेहतरीन बॉलिंग का नमूना पेश किया है। बड़े रन्स बनाने के हवाले से इफ्तिखार की टीम इस टूर्नामेंट में शोहरत रखती है और यही उनकी कामयाबी की बड़ी वजह है। गो कि इनकी बॉलिंग ने भी ऑब्वियसली परफॉर्म किया, लेकिन ज़्यादातर मैच इनको अपने बैट्समैन की बदौलत जीतने में कामयाबी हुई है। बेहतरीन बॉलिंग आखिरी ओवर्स के लिए। इफ्तिखार मुसलसल बड़े शॉट्स के लिए जा रहे थे और अब तक उन्होंने लॉन्च भी किए थे, लेकिन इसके बावजूद जिस अंदाज की अकॉर्डिंग टू द फील्ड बॉलिंग की फयाज को रिप्रीव भी मिला इन आखिरी ओवर में। पहले दोनों ओवर इनके पावर प्ले में थे, महंगे थे, लेकिन उनको कम बैक करने का मौका मिला इस विकेट की सूरत में। शॉर्ट बॉल हासिल हुई और गैप में खेल के चौका कमाने में कामयाब हारिस तरोताज़ा हैं 50 के बाद। देखिए अगर आप इस फील्ड के साथ बॉल कर रहे हैं और ये वाली लेंथ करेंगे तो बैटर जो है समझे उसकी दुआ कबूल हो गई, क्योंकि अगर आपका फील्डर स्क्वायर लेग का ऊपर है और फाइन पीछे है तो आप यॉर्कर्स कीजिए। और हमने देखा पिछला ओवर बहुत ही शानदार बॉलिंग की, तमाम के तमाम यॉर्कर लेंथ पे थे और हारिस को प्रॉब्लम थी, लेकिन ये तो ऐसा लगा कि जैसे हारिस से जो है वो जीनी ने लैम्प से निकल के पूछा होगा क्या हुक्म है, तो हारिस कहेगा कि मेरे यहाँ पे बॉलिंग करो ताकि मैं तुम्हें स्क्वायर लेग के ऊपर से मारूं। यस, और इनके बैट क्या जिन भी बेकाबू हुआ, वो बड़ी देर से उसको काबू में रखा हुआ था, एक तरफ से आदिल नाज और दूसरी तरफ से फयाज ने। और अब तजब्जुब का शिकार, अपने प्लान के तहत ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, लेकिन चूक गए और एक मरतबा फेर करने के लिए आना पड़ेगा। हारिस का रिप्ले देख सकते हैं, हारिस ने जो पिछला शॉट खेला, जो चौका मारा इसने अभी एक बॉल पहले, अगर उसका रिप्ले है तो बताइएगा। एरिया अभी भी वैकेंट है, स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के दरमियान गैप है जिसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। हारिस को हम जानते हैं कि वो खुद गैप क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन एक मरतबा फिर ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन और अच्छी गेंद। बहुत शानदार यॉर्कर ये इस बार, और हारिस जो हैं वो जो बैटिंग पोजीशन ले रहे हैं अपने स्टांस में उसमें यही बॉल सूटेबल है, इसी वजह से वो इस बॉल को कुछ
डैमेज कर नहीं पा रहे हैं। अगर हम अभी रिप्ले पे देखें जो हारिस की पोजीशन है बैटिंग की, ये देखिए वो ऐसा अपने आप को सेट करते हैं कि वो लेंथ बॉल या टांगों वाला जो बॉल है उसको इजीली खेलेंगे, और इसको उन्होंने मारा इजीली। लेकिन अगर हम इसी सेटअप के ऊपर जब ऑफ स्पिन से बाहर यॉर्कर देखा है हमने, तो वहां पर हारिस नाकाम रहे हैं। तो वही आइडियल बॉल है, क्योंकि वो हर बॉल पे अपना यही सेटअप क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन पहले ही आ गए थे खेलने के लिए, खतरनाक हो गया था उनकी खातिर। नो बॉल तो हुई है, लेकिन साथ हारिस पर हमें दोनों निगाहें रखनी पड़ेंगी इस उम्मीद के साथ कि वो ठीक ठाक है। बज़ाहिर तो उन्होंने इशारा किया अपने कैंप की जानिब, लेकिन शायद प्रोटोकॉल के तहत फिजियो आए, जो कि कंकशन के इन जवाबित को यूज किया जाता है, लेकिन हाथ पे लगी थी सलमान। ऑलराइट, देखिए इस बार यॉर्कर ही करना चाहते थे, कंट्रोल नहीं कर सके, और यहाँ पर हारिस के लिए थोड़ी ऑकवर्ड हाइट बन गई इसकी, और शायद हाथ पे उनके लगा है, क्योंकि जब उन्होंने बैट छोड़ा है उसके बाद उनका जो जेस्चर था वो ऐसा ही था कि जैसे हाथ पे गेंद लगी है डायरेक्टली, और शायद इसीलिए कंकशन का कोई चेकअप भी नहीं होगा, क्योंकि सर जो था वो महफूज रहा। तो अच्छी बात है, शुक्र है अल्लाह का कि उधर गेंद नहीं लगी, बिकॉज वो डेंजरस हो सकता है। तो हारिस जो कि बहुत शानदार खेल रहे हैं, लेकिन बॉलिंग अच्छी है। अगर आप यॉर्कर्स करने में कामयाब रहेंगे तो हारिस के लिए मुश्किलात हैं। फ्री हिट, इस बार फ्री हिट थी, और अगेन लेंथ जो थी वो शॉर्टर साइड पे, और हारिस ने उसका फायदा उठाया। विड्थ और शॉर्ट लेंथ जो है ये बैटर की फेवर में ही है, और इस बार पॉइंट के ऊपर से 4 रन हुए। और फयाज को ये समझने की जरूरत है कि उनसे पहले का ओवर जो था हारिस जिसमें स्ट्रगल करते नजर आए, वो तमाम के तमाम बॉल्स यॉर्कर्स थे, और जब आप लेंथ बॉल कर रहे हैं तो फिर आप तो वही कर रहे हैं जो हारिस चाह रहे हैं। दूसरा चौका हासिल किया, फ्री हिट डिलीवरी थी, हाथ खोलने के लिए गए। फयाज अपना कोटा मुकम्मल करेंगे। इब्तिदा उन्होंने विकेट के साथ की थी, और उसके साथ आउटसाइड दी ऑफ स्टंप के यॉर्कर भी किए, लेकिन एक मरतबा फिर महंगा ओवर 11 दिए। बेहतरीन कमबैक कोटे की आखिरी डिलीवरी के लिए, और इसके साथ अगर थ्रो लगती तो वहीं से वापस चले जाते। दूसरे रन के लिए भी वापस आने का मौका मिल गया, और सेफली अपने घर भी पहुंचे। देखिए बहुत ही पुअर बैकिंग अप, जब इतनी देर से लॉन्ग ऑन के फील्डर देख रहे हैं कि बॉल थर्ड पे गया और वहां से थ्रो आनी है, वो अपनी ही जगह खड़े रहे। और यहाँ पर 19 ओवर के अख्ताम पर रेफरल किया है अंपायर ने थर्ड अंपायर को, रन आउट के ऊपर इंक्वायरी करेंगे, इसीलिए अभी स्कोर जो है आपकी स्क्रीन पर वो तब्दील नहीं हुआ, क्योंकि रन आउट के लिए चेक कर रहे हैं अंपायर। क्लोज मामला है, जब गेंद को कलेक्ट किया है उस वक्त तक बैट ड्रॉ कर लिया था, और अगर क्लियरली ये जो कि वक्त बचाने के लिए स्टंप्स के आगे से कलेक्ट करते हैं तो कुछ और क्लोजनेस आ सकती थी, लेकिन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन टेलीविजन अंपायर नासिर हुसैन के लिए। रन भी इन दी एंड मुकम्मल किया, पूरा फायदा उठाया इस अपॉर्चुनिटी से। इन 2 रन के साथ 13 रन बन गए इस ओवर में जाते जाते। छह गेंदें बाकी इनिंग्स की, 185 तक पहुंचा है पेशावर, और दूसरी जानिब अच्छा मौका उनके लिए कि हारिस ही स्ट्राइक पर है। आदिल नाज आखिरी ओवर करने के लिए क्विक सिंगल के साथ शुरुआत की है। शाम का वक्त है, कराची में टेम्परेचर नीचे की जानिब जा रहे हैं, और वैसे भी ये पेशावर की येलो किट बड़ी भली मालूम हो रही है, और उसके साथ साथ ये रेड हॉट कप टपाल टी का भी, जो कि इनको भी तरोताज़ा कर रहा है। लेकिन ऐसे कुछ डबल शॉट्स चाहिए हैं शायद पेशावर की टीम को भी। इस वक्त तक एक आम ख्याल था कि 200 क्रॉस कर चुकी होगी, लेकिन अच्छी बॉलिंग आदिल नाज की, और एक मरतबा फिर गेंद प्लान के बगैर निकली, हाथ से निकली, और दूसरी जानिब अंपायर से इस्तफसार कर रहे हैं। अच्छी कोशिश है, अपने प्लान पे आदिल कायम है, यॉर्कर्स की ही ट्राई कर रहे हैं, और उसी में कभी बॉल थोड़ा बहुत आगे पीछे जरूर हो रहा है, लेकिन हारिस कंफर्टेबल नहीं है फुल लेंथ के साथ, और ये मुश्किल लेंथ होती है बिलाशुबा किसी भी बैटर के लिए। अगर एक्यूरेट यॉर्कर्स शुरू हो जाएं तो फिर मसाइल होते हैं। यहाँ पर थर्ड अंपायर को काफ़ी बिजी रखा हुआ है दोनों अंपायर्स ने, कभी रन आउट का रेफरल है तो अब फिर से नो बॉल का रेफरल है, लेकिन देखने में नेकेड आई से ऐसा ही लगा कि जैसे ये बॉल ठीक था। यहां पर पता लगेगा। रिप्ले में तो वेस्ट से ऊपर लग रहा है, और आई थिंक काफी क्लियर है ये चीज।
अच्छा डिसीजन कहेंगे अंपायर का, रेफरल का। और फैसल अफरीदी वो अंपायर हैं और आई थिंक अब तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन होगा थर्ड अंपायर के लिए। हारिस दम खुद हैं अपनी जगह पे, उनके ख्याल के मुताबिक लेग अंपायर ने शायद नो बॉल का इशारा किया है और दूसरे अंपायर से वो कंसल्ट कर रहे हैं। फेयर डिलीवरी दे दिया गया इसको। वाओ, शायद हारिस अपनी क्रीज से बाहर थे, शायद उस चीज को अकाउंट में लिया अंपायर ने। बहरहाल 2 बॉल गुजर चुके, 186 रन हैं और हारिस 60 रन पे हैं। और फाइनली झपट के वार करने में कामयाब और दूसरी जानिब अच्छी कोशिश करते करते इस बाउंड्री को रोकने में कामयाब ना हो सके। आदिल नाज का हौसला पस्त हुआ और कीमती चौका हासिल हुआ पेशावर को। बॉल अच्छा था, यॉर्कर लेंथ भी थी, डायरेक्शन भी ठीक थी, लेकिन हारिस ने उसे बहुत ही शानदार तरीके के साथ खेला और इस बार कामयाब हुए पैडल करने में। एक बार फिर मिड विकेट के लिए चांस है और आसानी से इस कैच को लिया फील्डर ने और हारिस जो हैं वो अफाक के हाथों कैच आउट हुए। आदिल थे बॉलर और 64 रन बना सके, बहुत ही कीमती रन, अपनी टीम को 190 तक पहुंचाया उन्होंने और अभी 2 बॉल्स जो हैं वो बाकी हैं इनकी इनिंग्स में। और एक बार फिर रिवॉर्ड हुआ बॉलर को अच्छी डायरेक्शन और अच्छी लेंथ पे बॉल करने का। नीचे नहीं ज्यादा घुस सके, ज्यादा एलिवेशन नहीं मिली हारिस को। पहले प्री मेडिटेट कर चुके थे शॉट को खेलने के लिए, वक्त बचाया जरूर लेकिन फील्डर को पा लिया। टॉप स्कोर करके गए हारिस, 64 रन की इनिंग्स का खात्मा हुआ, ज्वाइंट टॉप स्कोर अब तक की इस इनिंग्स के पेशावर के लिए। और अभी भी शायद वो कंसिडर करेंगे कि कुछ प्लेयर्स 10, 12, 15 रन शॉट कंसिडर करते हैं, ये शायद 3-4 बाउंड्रीज पीछे अपने ख्याल के मुताबिक वापस चले गए। लेकिन इसके जरिए से अभी तक अपने आप को अलाइव जरूर रखा है। एबटाबाद ने जो अब तक मैचेस जीते हैं सलमान, वो 150, 170 इसके आसपास के रन बना के या चेस करके वो जीतने में कामयाब रहे हैं। अभी भी अगर वो 200 के नीचे का कोई टारगेट देखते हैं पेशावर जैसी इस स्ट्रॉन्ग पावर हाउस जैसी टीम के सामने, तो अपने आप को इन द गेम जरूर कंसिडर करेंगे। नौजवान आमिर असमत आए हैं। देखिए T20 में आप हमेशा इन द गेम है, आपको 2 अच्छी इनिंग्स लग जाए तो मैच कहीं का कहीं जा सकता है, तो इजी तो नहीं ले सकते आप किसी ऑपोजिशन को भी। और आमिर असमत ने इनोवेट किया और खूब किया। ऐसा लग रहा है कि कल से बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, जितनी क्विकली अपने आप को एडजस्ट करके पहली बाउंड्री हासिल की। देखिए बहुत ही आला प्रेजेंस ऑफ माइंड। आमिर का पहला बॉल था लेकिन वो देख रहे हैं कि 2 ओवर से लगातार इसी फील्ड के साथ इसी जगह बॉलिंग कर रहे हैं, तो कह लीजिए कि उन्हें इस शॉट को प्लान करने में आसानी रही। और सिर्फ एक चीज उन्होंने चेंज की कि उसको जिस डायरेक्शन में बॉलर चाह रहे थे बॉल करना, वही उसी डायरेक्शन को यूज करते हुए थर्ड मैन के ऊपर से खेल दिया। तो बहुत ही अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई है, गेम अवेयरनेस दिखाई है आमिर अजमत ने। और 194 रन है आप पेशावर के और लास्ट बॉल फेस करेंगे। एक बार फिर अच्छा यॉर्कर और इसको खेला, 2 रन लेने की कोशिश होगी लेकिन अलाउ नहीं करेंगे फील्डर ये। तो 195 पे ये इनिंग्स का अख्ताम हुआ और पेशावर का एक उनकी बॉलिंग को और उनकी फील्डिंग को देखते हुए एक बहुत ही इंपोजिंग टोटल है 195 रन का। और एबटाबाद की टीम ने थोड़ा सा कह लीजिए कि मोमेंटम हल्का सा उन्होंने कंट्रोल किया, जो कि पेशावर लग रहा था कि 200 क्रॉस कर जाएगा तो उससे नीचे रोका। लेकिन अगेन की जो है, हमने प्री शो में भी बात की थी कि टॉप 6 जब किसी टीम के पूरे ओवर खेलते हैं तो रिजल्ट्स बोर्ड के ऊपर बड़े फर्क होते हैं। और यहाँ पे 4 विकेट्स गिरी हैं और 194 रन बने। यस, तो 196 रन का ये टारगेट दरपेश है फतह हासिल करने के लिए, जो कि 9.8 रन पर ओवर बनता है। और देखते हुए जो एबिलिटी मौजूद है पेशावर की बैटिंग में, ये चैलेंज तो बड़ा होगा, लेकिन इस माउंट एवरेस्ट को सर करने के लिए हौसला भी है एबटाबाद की टीम के पास। और उनके रिसेंट रिजल्ट्स भी सजेस्ट कर रहे हैं कि वो इस अंदाज के 200 से नीचे के टोटल्स को चेस करने के लिए सलाहियत रखते हैं। और साथ नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम है जिसने अब तक खुल के परफॉर्म किया है। इनकी बॉलिंग ने एक
डिसेंट कमबैक करके इनको गेम में तो रखा है, लेकिन अब देखना होगा कि इनके ये बैटिंग यूनिट किस अंदाज से परफॉर्म कर पाता है, जिसने हालिया वक्तों में सुपर 8 में भी फतवात हासिल किए हैं। सिर्फ एक गेम में इनको रावलपिंडी के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिसके बायस वो अपने आप को इन द हंट कंसिडर करने के लिए जाएंगे। खासतौर पर इनका आगाज मैटर करेगा। पेशावर ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया और ओपनिंग पार्टनरशिप 69 रन की हासिल हुई जब आउट हुए इसरारुल्लाह 22 रन बनाकर, लेकिन उस वक्त तक साहबजादा फरहान अपने कदम जमा चुके थे, पावर प्ले का पूरा फायदा उठा रहे थे। उनके और हारिस के दरमियान फिर पार्टनरशिप बनी, साहबजादा फरहान हुए आउट हुए 64 रन बनाकर, फिर इफ्तिखार ने एक डिसेंट कैमियो के लिए 28 रन की और आखिरी वक्त तक मौजूद रहे हारिस। आखिरी ओवर में आदिल नाज ने उनकी विकेट हासिल की। जी बिल्कुल, बहुत ही डोमिनेटिंग बैटिंग कार्ड था। और इसके बाद हम देखेंगे एबटाबाद की बॉलर्स की एफर्ट, और यहाँ पर हम देखते हैं कि तमाम ही बॉलर्स को रन हुए सिवाय खालिद उस्मान जो कि बड़े एक्सपीरियंस हैं, 4 ओवर्स में 29 दिए। उनकी बॉल पे ही हारिस का कैच उठा जिसने बहुत कॉस्टली प्रूव किया। बाकी तमाम बॉलर्स जो हैं तकरीबन 40 प्लस, और सिर्फ शाहाब ऐसे थे जिन्होंने 2 विकेट्स ली 37 रन देकर। जाहिर है 190 रन में कुछ बॉलर्स के तो इकोनॉमी रेट्स हाई आने ही थे, लेकिन अच्छा पिच है और अगर बैटर्स कोई अच्छी पार्टनरशिप्स लगाते हैं तो पेशावर को चैलेंज कर सकते हैं। साहबजादा फरहान ने इब्तिदा से ही हाथ खोलने का सिलसिला शुरू किया अपने ब्रेड एंड बटर शॉट्स के साथ थ्रू द कवर्स। उन्होंने खास तौर पर अपनी डोमिनेंस को बरकरार किए रखा, और इसरारुल्लाह ने भी जब उनके साथ इस हमआहंगी को शुरू किया तो वो तेज शॉट खेलने में कामयाब रहे। फाइनली इसरारुल्लाह जो कि तेज खेलना चाह रहे थे उनकी विकेट हासिल की, कैच आउट होते हुए खालिद उस्मान के हाथों, जो कि अपनी जगह पर मौजूद थे। आसान कैच लेकर शहाब की बॉलिंग पर उन्होंने वापस लौटाया, और फिर आ चुके थे हारिस और उनका साथ देने के लिए पहले से मौजूद है साहबजादा फरहान, जिन्होंने अपनी एक और 50 मुकम्मल की। 64 रन की इनकी इनिंग्स अपने अख्ताम को पहुंची आफाक के इस कैच के साथ। फिर एक और पार्टनरशिप बनी हारिस और इफ्तिखार के बीच, जो कि इनिंग्स के डेथ ओवर्स तक कंटिन्यू रही। हाथ खोलने का मौका मिला इफ्तिखार के साथ हारिस को भी, और फाइनली इफ्तिखार की ऑल इंपॉर्टेंट विकेट हासिल की जब ऊंचा खेलना चाहते थे। फ्याज की गेंद पर विकेट कीपर सज्जाद ने उनका कैच मुकम्मल किया, और हारिस ने आज शानदार इनिंग्स के लिए इनिंग्स के जॉइंट टॉप स्कोरर रहे। 49 गेंदों पर 64 रन बनाकर एक मुख्तलिफ इनिंग्स खेली, और आखिरी लम्हात में आमिर अजमत ने गैर मामूली शॉट के साथ इनिंग्स को एक ऑलमोस्ट आइडियल फिनिश के साथ अपने एंड तक पहुंचाया। फरहान के साथ मौजूद है मरीना, और आइए जानते हैं कि वो क्या बात करें। फरहान, जबरदस्त इनिंग्स 34 रन की। थोड़ा सा पहले सरफेस के बारे में बताएं, क्योंकि आम तासुर ये था कि शायद स्लोअर साइड पे है। हाँ देखिए, शुरू में बॉल थोड़ा सा लो आ रहा था, लेकिन वो जो मेरा स्ट्रेंथ है वहाँ पे बॉल कर रहे तो मैं उसको पनिश कर रहा था। थोड़ा सा रोल अपने बारे में बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली आप अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और पेशावर की ऑब्वियसली ये एक ब्रांड भी रहा है। क्या चेंजेस आते हैं रोल के उसमें अकॉर्डिंगली, अगर विकेट गिरी या सरफेस का कोई मैटर हो? देखिए, जब हारिस मेरे साथ ओपन करते तो पहला चार्ज वो संभालते हैं, लेकिन आज मैं इसरार के साथ ओपन कर रहा था, इसरार था तो मैंने स्टार्ट लिया, तो बाद में हारिस ने भी अच्छा कवर किया। और जिस तरह की सरफेस है, टोटल भी बहुत बड़ा है, तो क्या आपको लगता है कि क्या लेंस यहाँ पे आपके बॉलर्स के लिए काम आ सकती हैं? देखिए, हमने लास्ट जो मैच हुआ था हमने 140 डिफेंड किया था। जिस तरह हमारी बॉलिंग, इंशाल्लाह कोशिश करें कि इसको भी डिफेंड करें। चलें, ऑल द बेस्ट एंड वेल प्लेड। थैंक यू। एक रंगारंग और दिलचस्प शाम होने की तवक्को है, जहां पर 196 का टारगेट है एबटाबाद को अपना एक और मैच जीतने के लिए, जो कि बनता है ऑलमोस्ट 10 रन पर ओवर। क्या करेगा एबटाबाद? इसके साथ एक मरतबा फिर आपके साथ मौजूद होंगे लाइव नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम से। फ्रंट लाइन को फिर क्लियर करके फिर डिस्पैच करने में कामयाब रहे। Did not time this one and straight to mid-on. An easy take. What a brilliant stroke that was. He goes to 51 of 26. God, Apesh, he's actually given catching practice. Full toss this time. It's gone way over that fielder. Slog, they'll clear and land into the stands.
एबटाबाद और पेशावर के दरमियान ये दिलचस्प कशाकश जारी है, जिसमें टेबल के टॉप पे पहुंचने की कोशिश करेगी एबटाबाद इस फतह के साथ। गो के नेट रन रेट हो सकता है कि उनको अभी भी, अगर फतह हासिल करता है तो पेशावर के नीचे ही रखे। दूसरी जानिब अगर पेशावर इस मैच को जीतने में कामयाब रहता है तो वो ना सिर्फ सीमेंट करेगा अपनी इस पोजीशन को, बल्कि अब वो वक्त आन पहुंचा है कि हम कंसिडर करेंगे कि वो सेमीफाइनल के स्लॉट के लिए ऑलरेडी अब तक 2 मैचेस इसके बाद बाकी मौजूद रहेंगे, लेकिन वो कंफर्म हो सकते हैं। सो सब कुछ खेलने को है पेशावर की इस जगरनॉट के खिलाफ। एबटाबाद का एक जो बॉलिंग में उनके पास एक्सपीरियंस यासिर शाह और खालिद उस्मान की सूरत में था, उस पर अब लिव अप करना पड़ेगा इनकी बैटिंग की यूथ को। लेकिन इससे पहले हारिस ने अपना पूरा आज मुख्तलिफ अंदाज का पैकेज दिखाया, जिसमें उन्होंने स्लो स्टार्ट भी किया और कुछ राइट भी किया उन्होंने लग पे, जो कि हारिस जैसे बैट्समैन को कहीं ना कहीं ज़रूरत मौजूद रहती है। और उसके बाद वो आखिरी ओवर तक लाइव रहे। लेकिन फिर भी मरीना मेरे साथ मौजूद हैं, हम इस बात को कंसिडर करेंगे कि मुकम्मल तौर पर भागने नहीं दिया इस टोटल के साथ। एबटाबाद की टीम ने पेशावर को 200 से कम का टोटल है, हौसले बुलंद हैं और इसके साथ साथ वो इस तरह के रन्स हासिल भी कर चुके हैं, तो दिलचस्प चेज़ होने की तवक्को आमतौर पर क्लीशे के तौर पर हम कहते हैं, लेकिन आज ज़रूरत से कुछ ज़्यादा है। बिल्कुल जिस तरह की बैटिंग एबटाबाद ने देखी है, पेशावर ने की है, गो के लेंथ आई थिंक क्वेश्चनेबल थी एबटाबाद के लिए। बॉलिंग साइड पे अगर देखें तो पेशावर स्ट्रॉन्ग ज़रूर है, लेकिन जिस तरह की क्रिकेट एबटाबाद भी खेलता है, अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, प्लानिंग है, प्लेयर्स उनके पास है, आई थिंक थोड़ा सा अगर इस टारगेट को डिवाइड करके उसको अप्रोच करने जाएं तो फिर भी ज़्यादा चांसेस हैं। अगर पूरा इन ओवरऑल देखेंगे 196 को तो मुश्किल होगी। या दूसरी जानिब इनके इन फॉर्म विकेट कीपर बैट्समैन साजिद हैं, जो कि अब से कुछ देर के बाद अपनी बैटिंग के जौहर दिखाएंगे। और इसके साथ साथ इफ्तिखार की टीम, जो कि ना सिर्फ ये कि अपनी बैटिंग बल्कि अपनी बॉलिंग में भी उनके पास तजर्बा मौजूद है, जो कि हावी रखने की कोशिश करेंगे। और फिर बार बार हम तर्जा कर रहे हैं इन दोनों टीम्स का, जो कि अपने पॉइंट्स टेबल के लिहाज से भी और फिर अपने फासले और टैलेंट के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है। गो के जो फर्स्ट चॉइस है इनके खिलाड़ियों की पेशावर के रीजन से खेलने के लिए, इसके बायस इनको बड़ी तादाद में जो कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स की सूरत में वहाँ पर दस्तियाबी हासिल हुई है। लेकिन साथ साथ सेमीफाइनल में क्वालिफिकेशन स्टेक पे और उसके अलावा पेशावर के खिलाफ फतह, बड़े टारगेट्स इनके सामने हैं। ताज़ा हैं अपने पिछले मैच की 50 से, जो कि कराची वाइट्स के खिलाफ बनाई थी सज्जाद अली ने। विकेट कीपर बैटर हैं और ये इनका टूर्नामेंट लाजवाब गुजरा है। और इनके साथ इनिंग्स की शुरुआत करने के लिए आएंगे बाएं हाथ से ओपनिंग बैटिंग करने वाले इमरान खान। आज ही इनको खेलने का मौका मिला है और आते ही इनको डीप एंड में पहुंचा दिया है। और इनके सामने भी मौजूद होंगे इमरान खान, जो कि सीनियर हैं और वो अब वेरी वेरी सीनियर हो जाएंगे दूसरे इमरान खान के सामने। लेकिन इन्होंने 92 मैचेस में अपने T20 क्रिकेट की एबिलिटी का पूरा मुजाहरा पेश किया। सो सब कुछ सेट है, एक इंटरेस्टिंग चेज होना चाहिए। 196 रन दरकार एबटाबाद को फतह हासिल करने के लिए। सज्जाद सामने एक स्लिप के साथ बॉलिंग की शुरुआत करेंगे और चाहे वो टैलेंट और वो तमाम एबिलिटी मौजूद हो, लेकिन इतना बड़ा टोटल है कि जिसके लिए आप इब्तिदा में टीज भी कर सकते हैं बैट्समैन को कि बड़े स्ट्रॉन्ग और शॉट के लिए जाएं। जो डिफरेंस हमें हमेशा नजर आया पेशावर की अप्रोच में वो ये है, क्योंकि यहाँ पे आम तासुर ये है कि स्लोअर साइड पे विकेट्स हैं, तो जो नया हार्ड बॉल है पावर प्ले में स्पेशली, उसको बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद अगर मिडल ओवर्स में थोड़ा सा भी रन रेट नीचे जाए तो वो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता एट द एंड उस टोटल को पोस्ट करने में। आई थिंक एबटाबाद को भी ये स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, कैलकुलेटेड रिस्क लें, ये नहीं कि ब्लाइंडली इसको चेस करने जाएं, लेकिन एक पावर प्ले का टारगेट ज़रूर रखें जिसमें कुशन रख सकते हैं कि एक्स्ट्रा अटैक करने जाएं। 1 या 2 विकेट अगर गिर भी जाती है, 1 विकेट का कुशन रखें। ये अप्रोच आई थिंक वर्कआउट कर सकती है एबटाबाद के लिए, बट पावर प्ले को यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। पहले रन हासिल होंगे एबटाबाद को, दूसरे एंड पे जाएंगे सज्जाद और साथ साथ ऑफ द मार्क भी हुआ। बड़े लंबे रनअप के साथ इमरान खान सीनियर गेंद करने के लिए आते हैं और इस बात की दाद देनी होगी कि जितनी एफर्ट के साथ उन्होंने पेशावर के इस विजन के लिए अपने आप को मोटिवेट किए रखा है, क्योंकि अब से 6 साल पहले तक उन्होंने टेस्ट मैचेस भी खेले, वहाँ पर दुबई और अबू धाबी जैसी विकेट्स पे उन्होंने अपने ऐसे यॉर्कर्स के ज़रिए से रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए जो कि आमतौर पर आप एक ऐसे कम पेस वाले बॉलर से तस्वर नहीं कर सकते जो कि वहाँ पे कोई मूवमेंट हासिल कर सकेगा। लेकिन फिर वही अमर जो कि फास्ट बॉलर के सामने माने हैं कि वो आपको रोज़ाना के हिसाब से
उस पेस को कंटिन्यू करने का मौका नहीं दे सकता, लेकिन इसके बावजूद एफर्ट्स इनकी कंटिन्यूड हैं और अब तक इस टूर्नामेंट में इन्होंने काबिल जिक्र बॉलिंग की है। एंगल का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, एट टाइम्स थोड़ा क्रीज का भी यूज करते हैं। नेचुरल इन स्विंग बॉलर एंड लेंथ इनकी अच्छी है, डेक को हार्ड हिट करते हैं, वेरिएशंस भी इनके पास हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं, प्रोलिफिक रहे हैं ओवर द इयर्स जब फास्ट बॉलर्स की बात होती है। और इन्होंने आज बैट के साथ तो बहुत इंजॉय किया होगा जिस तरीके से आड़े हाथों लिया, शोल्डर पे इनको गेंद लगा भी ज़रूर था। अब ग्लव्स के साथ जिम्मेदारी इनको निभानी पड़ेगी, लेकिन ओवरऑल प्रेशर जाहिर है एबटाबाद पे होगा। अच्छा स्टार्ट ज़रूरी है इनके लिए। इमरान के खिलाफ गेंद और बैट्समैन इमरान को हाथ खोलने का मौका मिल गया। शानदार बैट स्पीड, क्विक कनेक्शन, पहला चौका। लेंथ बुरी नहीं थी, लेकिन लाइन की वजह से जो रूम मिला उसका भरपूर फायदा उठाया इमरान ने। जैसे आपने कहा हाथ खोलने का मौका अगर यहाँ आप प्रोवाइड करें किसी भी बैटर को तो वो उसका भरपूर फायदा उठाएगा। बहुत बार गेंद कर दी थी, अगर ये फिनिश होता बॉल राउंड 4th स्टंप तो शायद ये चौका ना लगता, लेकिन इतनी बार अगर आप इनविटेशन देंगे किसी भी बल्लेबाज को तो वो तो दोनों हाथों से कबूल करेगा। ज्यादा गैप भी नहीं था, लेकिन बड़े भरपूर अंदाज से एक तो सेफ खेले, बैट को ऊपर से नीचे लाए और उसके साथ गैप में भी निकालने में कामयाब रहे। बेपनाह कॉन्फिडेंस हासिल हुआ होगा इमरान बैटर को, लेकिन इमरान बॉलर का शानदार कमबैक। टॉप क्वालिटी क्रिकेट कराची में विकेट के बाद अच्छा कमबैक और उतना ही अच्छा जवाब भी दिया लेफ्ट हैंडर ने। थोड़ा अंदर की तरफ हमें मूवमेंट थोड़ी सी देखने को मिली थी, क्रैम्प किया था रूम को। फॉलो अप डिलीवरीज अमूमन इनकी अच्छी होती हैं, इमरान खान सीनियर की इतना आसान नहीं इनको ओवर अटैक करना। अभी शायद थोड़ा सा पिच से हमांगी करना चाह रहे हैं इमरान और सजाद, लेकिन ज़्यादा वक्त दरकार है नहीं इनके पास। एक विकेट हासिल की थी सियालकोट की एक मजबूत टीम के खिलाफ पिछले गेम में, लेकिन ओवरऑल अच्छा टूर्नामेंट गुजरा इमरान खान सीनियर का। शानदार फिनिश, खींच के एक मरतबा फिर गेंद की और उस पर चढ़ के खेलने में कामयाब ना हो सके इमरान द बैटर। 5 बिना किसी नुकसान के एबटाबाद। तो हम तेजी के साथ इस टूर्नामेंट के सुपर स्टेज के बिजनेस एंड की जानिब जा रहे हैं, जहां पर रावलपिंडी को इस चेस को हासिल करने का मौका मिला। 147 के टारगेट था, जिसमें यासिर खान ने एक मरतबा फिर टॉप स्कोर किया। उनकी ये इस रेड हॉट फॉर्म का सिलसिला जारी है। उमर अमीन ने भी 25 रन बनाए और इससे पहले जमान 3 विकेट्स हासिल करने में कामयाब रहे हैं, जो कि बस अब निकला ही चाहते होंगे ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश में अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए। अखलाक ने 37 बनाए थे, लेकिन लाहौर वाइट्स वहां पर मुश्किलात का शिकार है। लाहौर ब्लूज दूसरी जानिब कमबैक कर रही है इस टूर्नामेंट में। और अब आज की रात जो पिक्चर बनेगी, क्योंकि इसके बाद बता दें अपने दोस्तों को कि आने वाला मैच है कराची वाइट्स का सियालकोट की टीम के खिलाफ, तो वो सियालकोट के लिए बड़ा ट्रिकी होगा और अगर वहां पर उनको शिकस्त होती है तो फिर वो अचानक से इस दहाने में पहुंच जाएगी। हाथ खोलने का मौका मिला है और ऑफ द बैक फुट बेपनाह कॉन्फिडेंस हासिल होगा शॉट से। इन फॉर्म सज्जाद को खुद अपने लिए रूम बनाया, गैप में खेले चौके के लिए। आज मिलते जुलते बॉलर और बैटर नामों के हमें मिल रहे हैं। साजिद खान को नए गेंद के साथ जिम्मेदारी दी गई, लेंथ खिंची हुई थी, ज्यादा टर्न यहाँ पे हासिल भी नहीं होगा, बहुत टाइम मिल गया था। इसमें थोड़ा तेज गेंद किया और कामयाबी हासिल कर लेंगे। चौके के बाद शानदार डिलीवरी और इन फंसा दिया, ट्रैप कर दिया सज्जाद को स्टंप्स के सामने। ये रेड हॉट फॉर्म में थे और गेम के कॉन्टेक्स्ट में हर लिहाज से बड़ी विकेट कंसिडर की जाएगी। सज्जाद अपनी जगह पे दम बखुद हो सकता है कि वो समझ रहे हों कि ये केस उनके फेवर में जाना चाहिए था, लेकिन साजिद ने अपने बदले को हासिल किया है और उसके बाद उनके रिएक्शंस देखने से ताल्लुक रखते थे। लोअर ट्रेजेक्ट्री के साथ एक मरतबा फिर गेंद और गेंद क्या इनसाइड एज के बाद पहुंची है। बार बार दिलचस्प होगा देखना, लेकिन ये वालेहाना अंदाज है, कैसा बदला निकाला और ये आंखें तो उनको आज की रात ख्वाब में आती रहेंगी। सज्जाद अली 5 रन बनाकर अब
अभी उस पर सिंगल छा शाबाश फील्डिंग में बहुत बातें हो रही थी, इतना आसान नहीं है। कामरान गुलाम ने अब रिप्लेस किया है अपने ओपनर को। प्रोलिफिक स्कोरर हैं इस सीजन में भी और इसके साथ साथ पिछले 3 सीजन से वो अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए हर तरफ रन्स बनाते आए हैं। दिलचस्प है कि उनसे उर्दू में बात की है, हालांकि वो क्लियरली उनसे पश्तो में बातचीत कर सकते थे। दोनों शहर खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा, लेकिन शायद दुनिया को बताने के लिए उन्होंने उनको टीज किया है कि बहुत बातें हो रही थी। और एक और अच्छी गेंद पीछे धकेल दिया, बिल्कुल एच पे जाके इस गेंद को खेलने में कामयाब रहे कामरान। पहली गेंद चुके थे, उसके बाद से दोनों अच्छी गेंदें की हैं। कामरान को भी थोड़ा आगे से किया, ये वो विकेट डिलीवरी है। इस बार थोड़ा सा आगे गिरा हुआ था गेंद और तेज भी था, बैकफुट पे खेलना खतरे से खाली होना नहीं था। बैकफुट पे खेला लेकिन कामरान गुलाम ने और क्या खूब कुव्वत के साथ खेले, गेंद के नीचे आए और अपने बॉटम एंड का पूरा इस्तेमाल करते हुए रवाना किया। शानदार पहला छक्का। हारिस ने ये बात जरूर की थी कि कामरान गुलाम फील्डिंग में बातें कर रहे थे, इस बार बल्ला उनका बोला है। बहुत टाइम मिल गया था और लेंथ तो पीछे थी, लेकिन लाइन की वजह से बासानी अपने हाथ खोलने में कामयाब हुए। सीधे बल्ले से एलिवेशन और फासला दोनों हासिल किया। मुझे तो फिक्र लाहक है अब अगर विकेट हासिल करेंगे साजिद तो किन आंखों से देखेंगे, क्योंकि आमतौर पर रोमानवी अंदाज दिया जाता है आंखों को, लेकिन जिस अंदाज से देखा था और अगर खास तौर पर कामरान गुलाम को जिन्होंने ये शॉट उनके खिलाफ लॉन्च किया था तो इंटरेस्टिंग होगा उनका ये मुकाबला। इस मरतबा कवर्स की जानिब गैप तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन इफ्तिखार ने अपने आप को थ्रो किया। हमेशा एनिमेटेड नजर आएंगे आपको साजिद खान, अपनी बॉलिंग एंजॉय करते हैं, चैलेंज टेक ऑन करते हैं, चाहे वो लॉन्गर फॉर्मेट हो शॉर्टर फॉर्मेट हो। लेकिन इस मरतबा हाथ खोलने और आंखें दिखाने का मौका मिल गया इमरान को। वाकयात से भरपूर ओवर, तीसरी बाउंड्री हासिल की, विकेट भी ली थी साजिद ने, लेकिन रिसीविंग एंड पे गए चौके के साथ। 20 पे 1 स्लिप मौजूद थी और यही प्लान था कि वहां पे शायद बॉल एंड होता, लेकिन बहुत लेट खेला, बहुत कंट्रोल शॉट खेली इन्होंने। एंड मौके पे बल्ले का फेस खोला ताकि 4 रन हासिल करें 2 ओवर के बाद। 20 पे 1। साजिद इब्तिदाई मैचेस में मिस कर बैठे थे टीम में सिलेक्शन को, लेकिन उसके बाद से उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया है और एक और मरतबा इमरान गेंद करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इस मरतबा ये मुख्तलिफ एंगल के साथ आएंगे और उनके सामने मौजूद होंगे कामरान गुलाम। इन्हीं की टीम के साथ खेले हुए हैं पिछले 2 साल से, जिस टीम की नुमाइंदगी कर रहे थे कामरान गुलाम, जिनके साथ उन्होंने रिकॉर्ड्स रन स्कोर किए थे, उन्हीं खिलाड़ियों के साथ खेल के किए थे। तो आप आंखें बंद करके इस बात को कंपेयर कर सकते हैं कि इनके दरमियान कुछ हमांगी भी होगी और शायद कुछ बैंटर भी जारी रहेगी। और एक मरतबा फिर खूबसूरत इस्तेमाल किया खराब लाइन का, पहली गेंद पर वेलकम किया इमरान को चौके के साथ। दिल का स्ट्रोक है कामरान गुलाम का, लंबे कद के मालिक नहीं है, इसलिए बहुत आसानी से एक तो लेंथ भी रीड करते हैं, ज्यादा फीट मूवमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया, एंगल किया था बैट ताकि जो गैप वहां मौजूद है शॉर्ट मिड विकेट और मिड ऑन के दरमियान उसको हासिल करें। लाजवाब टाइमिंग और अच्छा बैलेंस इनका। मरीना कुछ बड़े ओवर तो चाहिए होंगे एबटाबाद को इस इंटेंट को कंटिन्यू करने के लिए, और अगर 1 या 2 बाउंड्री हासिल करते हैं तो रिक्वायर्ड रन नीचे आ सकता है। अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक, जिसके बाद एक और सिंगल के लिए गए। एनिमेटेड पेशावर की टीम है, 11 रन पर ओवर के आसपास ये आस्किंग रेट है, जो कि ऐसी हर बाउंड्री के साथ, खासतौर पे पावर प्ले के इस्तेमाल के साथ, अगर वो डबल फिगर से नीचे रखने में कामयाब रहते हैं तो एक अच्छा पावर प्ले होगा। और ये अच्छी क्रिकेट है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक पेशावर की भी एक तरह से स्ट्रेंथ रही है। और अभी अगर आप देखें इनका जो रन रेट चल रहा है 10.7 का चल रहा है, और काफ़ी हद तक रिस्क फ्री क्रिकेट इन्होंने खेली है, कन्वेंशनल क्रिकेट खेली है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी चांसेस लेते नज़र नहीं आए, बैट डिलीवरीज को ज़रूर यूटिलाइज़ किया। अगर यही मोमेंटम जारी रहा इस पावर प्ले में तो थोड़ा सा अच्छा फाउंडेशन इनको मिल जाएगी।
ये टिपिकल मोहम्मद इमरान का अंदाज है, लेकिन चूक गए इस मरतबा और एक बोनस का रन हासिल होगा और इस तरह के कई मरहलात चाहिए होंगे एबटाबाद को अपने आप को दौड़ में शामिल रखने के लिए। एबटाबाद की टीम ने अपनी एक्सपेक्टेशन के अबव परफॉर्म किया है। अब तक उनको सिर्फ एक मैच में शिकस्त हुई है, जो कि रावलपिंडी के खिलाफ सुपर 8 में भी, और उससे पहले इब्तदाई स्टेज में भी ये हारे थे, लेकिन इसके अलावा ये फतवात हासिल करते रहे हैं। शॉट फाइन लेग पर फील्डर लेके प्लेस किया और उसी के ज़रिए से शायद वो डाउन द लेग साइड की इस डिलीवरी के साथ एच को इंड्यूस करवाना चाहते हैं और ये मुकाबला होगा। अब तक कवर्स के एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर नजर आए हैं, लेकिन अच्छी गेंद, फौरन अपनी लाइन और लेंथ को चेंज किया और सरप्राइज किया इमरान को। फुटवर्क ज़्यादा नज़र नहीं आता इमरान की जानिब से। इस मरतबा भी अगर आप देखें खड़े खड़े खेल दिया है, एंगल करते हैं बहुत ज़्यादा बिहाइंड स्क्वायर खेलने में, और अर्ली ऑन ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। बॉल इतना उठा भी नहीं, और ये अगर चैनल पे इमरान जूनियर बॉलिंग कराते रहेंगे तो इनके लिए मुश्किल हो सकता है, जो कि इमरान बैटिंग पे मौजूद है। फिर मिस टाइम कर गए और लपक के आए हैं इस गेंद को हासिल करने के लिए। तवक्को के खिलाफ गेंद बैट के निचले हिस्से पे लगी और ये जो आपको इब्तदाई वक्त गुजारना पड़ता है, जो कि आज हारिस ने किया अपने मिजाज के बरक्स, गो के उनको एक ड्रॉप चांस का भी फ़ायदा मिला, लेकिन आखिर में उन्होंने उसके ज़रिए से 64 रन प्रोड्यूस किए, जो कि T20 इनिंग्स में माने रखते हैं। दो स्ट्रॉन्ग शॉट्स लगाए अब तक कामरान गुलाम ने, दोनों ऑन साइड पे, और वंस अगेन शॉर्ट बॉल, पूरा फायदा उठाया, अपने वेट को बैकफुट पे धकेला और रवाना किया इस गैप का पूरा फायदा उठाते हुए मिड विकेट की जानिब। जो गलती एबटाबाद ने अपनी बॉलिंग में की थी वो ही पेशावर करता नजर आ रहा है। लेंस को मद्देनजर नहीं रख ले कामरान गुलाम के खिलाफ खेलते रहे, इतनी पेस नहीं है इनकी, और स्पेशली इस तरह की सरफेस नहीं है कि शॉर्ट बॉल कोई मुश्किलात खड़ी करे, और हमने देखा है कि ज़्यादा लंबे कद के मालिक नहीं, बहुत टाइम मिल गया था, ये गैप बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने पिक किया। फिर यस नो और बड़ा दूर था, टारगेट करके डेंजर एरिया की तरफ थ्रो की, ख्याल अच्छा था लेकिन थ्रो स्टंप्स पे न लग सकी। 11 रन वाला एक और अच्छा ओवर मुकम्मल हुआ एबटाबाद अब तक अपने आप को अलाइव रखे हुए 32 पे। पहला झटका साजिद खान ने ब्रेक थ्रू हासिल किया था, सज्जाद को वापस भेजा, बैकफुट पे खेल गए थे, तेज गेंद था, थोड़ा आगे गिरा हुआ था, 5 रन उन्होंने बनाए, लेकिन जिस तरह इमरान और कामरान अभी बैटिंग कर रहे हैं, अच्छा बल्ला पहले भी गेंद आ रहा है, लेंस थोड़ी सी बेहतर करनी पड़ेगी पेशावर को, क्योंकि रन यहाँ रुक नहीं रहे, और जिस तरह की बैटिंग इनके पास भी मौजूद है, कामरान गुलाम पे भारी जिम्मेदारी होगी। इस चेस को अगर इन्होंने सक्सेसफुली टारगेट करना है तो उनको एक बड़ी इनिंग्स यहाँ खेलनी पड़ेगी, जैसे साहबजादा फरहान ने खेली। अफाक मौजूद हैं, अहमद हैं, साथ उनका इमरान इस वक्त दे रहे हैं, और सामना इमरान सीनियर का। मुख्तलिफ एंड से आए थे गेंद करने के लिए और किस्मत ने साथ दिया। कामरान गुलाम को इनसाइड एज के जरिए से चौका हासिल हो गया, किस्मत भी साथ दे रही है, कामरान का पूरी इंटेंट के साथ जा रहे हैं। एक और ओवर की आगाज चौके के साथ, आगे गिरा हुआ बॉल था, थोड़ा सा ऑफ टर्म से बाहर था, अगर आप बैट देखें बहुत बाहर से आया, ज़्यादा गए नहीं बॉल की तरफ, पिच की तरफ नहीं गए, और खुशकिस्मत रहे कि चॉप ऑन नहीं हुआ। इस वक्त रन्स रुक नहीं पा रहे, पेशावर के बॉलर्स को मुश्किलात का सामना ज़रूर है जब तक कामरान मौजूद होंगे पिच पे। बड़ा टफ चैलेंज है नौजवान इमरान लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए। फ़खर जमान गो के उनके जो फैंस हैं और एबटाबाद की चाहत के साथ मैच देख रहे हैं, उनको याद कराते चलें कि वो स्क्वाड का पार्ट हैं, और यहाँ पर बल्कि जो पहला मैच खेला गया था वहाँ पर उन्होंने टॉप स्कोर भी किया था और उन्हीं की बदौलत वो यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहे, लेकिन उसके बाद से पिछले 3 मैचेस से वो दस्तियाब नहीं है। अपने वायरल को वो शिकस्त देने की कोशिश करें। कैसर खान दूसरी तरफ बड़ा खूबसूरत मुस्कुरा रहे हैं, और जाने माने फैसल आफरीदी वो शायद उनको देख कर मुस्कुरा रहे हैं। वायरल चीज़ है जो कि अगर एक मुस्कुराहट है तो अगले को भी ये चीज़ आ जाती है। सो गुड टू सी लॉट मैनी स्माइल्स।
उठाकर खेला, खूब बॉल लगे सर के ऊपर से और पहला छक्का अपना टूर्नामेंट का लगा लिया नौजवान इमरान ने। शानदार कॉन्फिडेंस हासिल होगा इमरान सीनियर को, सीनियर वाला शॉट पड़ गया। ये बहुत बेहतर अप्रोच है कि सीधा खेलने जाएं। इस सरफेस पे हमने देखा है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे इमरान जब बिहाइंड स्क्वायर खेल रहे थे, बैक फुट पे ज्यादा इन्हिसार कर रहे थे। इस बार गेंद आगे जरूर था और थोड़ा वेट किया, गेंद को आने दिया और इस लेंथ की वजह से उठाने में कामयाब हुए। अच्छा फॉलो थ्रू, अच्छा बैलेंस थ्रू द लाइन, बहुत ही दिलकश छक्का। डांसिंग शूज को फिल करना है फखर जमान के, लेकिन अपनी जगह पे खड़े खड़े उन्होंने शॉट को लॉन्च किया। पहला ही मुकाबला खेल रहे हैं, दुनिया देख रही है और अब तक उन्होंने अच्छा स्टार्ट भी हासिल किया है। और एक और क्विक सिंगल के लिए गए हैं, पलट के वार किया, शानदार थ्रो, बुल्सआई को हिट कर गई। क्या ये हार्ट ब्रेक मोमेंट है इमरान के लिए? वो कॉन्फिडेंट नजर आते हैं कि पहुंच गए हैं। इंटरेस्टिंग फैसला होगा नासिर हुसैन टेलीविजन अंपायर के लिए। मरीना, मुझे लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था, थोड़ा सा लेट भी भागे, उसके बाद बॉल वॉचिंग कर रहे थे और बिल्कुल आखिरी लम्हात में इन्हें एहसास हुआ कि थ्रो इनकी जानिब आ रही है और डायरेक्ट हिट जब भी हो बहुत इंटरेस्टिंग डिसीजन हो जाता है। सेकेंडली डायगोनल भी भागे शायद, जो कि इनके आड़े आ सकता है। क्या अब उन्होंने बैट को ग्राउंडेड किया है? बड़ा मौका इस गेम में और सोते हुए पाए गए। अगर सीधा भागते, बैट को ड्रैग करते तो अपनी विकेट बचाते, लेकिन अच्छा खेलते खेलते वो शानदार थ्रो का शिकार हुए। ये कंफर्मेशन आ गई है, सिर्फ अपने आप को दोष दे सकते हैं। एक तो लेट भागे, उसके बाद बॉल वॉचिंग हमेशा आपको क्लोज सिंगल्स में जो है वो कॉस्ट करती है और ऐसा ही हुआ। अभी हम तारीफों के बुल ही बांध रहे थे, लेकिन उन्होंने खुदकुशी करने का फैसला किया। एक और झटका एबटाबाद के लिए, अच्छे लग रहे थे ऑन क्रीज, लेकिन इनको वापस डगआउट जाना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा पेशावर की जानिब से। ये देखें बैकफुट पे थे, थोड़ा लेट निकले, उसके बाद बॉल वॉचिंग और फिर साइडवेज भी चले गए। तो सारे बॉक्सेस टिक किए इन्होंने रन आउट होने के लिए। अब्बास अली की ये मैजिकल थ्रो थी जो कि डायरेक्ट जाके स्टंप्स को हिट कर गई और इसी के साथ इमरान को वापस जाना पड़ा। 43 पे 2। नौजवान अहमद खान इस क्रूशल मौके पर आए हैं, पहला टूर्नामेंट खेल रहे हैं एबटाबाद के लिए और अब तक उनका वैसा टूर्नामेंट नहीं गुजरा जो कि दूसरी जानिब सज्जाद या फिर कामरान गुलाम ने रन समेटे हैं। एक टीम एफर्ट रही अब तक एबटाबाद ने जो फतवात हासिल की हैं, लेकिन चिप इन करना पड़ेगा। कामरान गुलाम दूसरी जानिब अच्छा खेल रहे थे और अब इस विकेट के गिरने के बाद वो कैसे अपनी पार्टनरशिप को लेकर चलेंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 2 विकेट गिरने के बाद हौसले लामहला पस्त हो जाते हैं। दोनों जो डिसमिसल्स हुए हैं उसमें बैटर्स की अपनी गलती थी। पहली बॉल जो विकेट गिरी है उस पर वो बैकफुट पे चले गए। ये देखिए जब आप इनर सर्कल से इतना क्लोज सिंगल लेते हैं तो बैटर का काम होता है कॉल करते ही सिर्फ अपना काम मुकम्मल करे, रन मुकम्मल करे। ये छोड़ दे कि फील्डर ने बॉल पकड़ा है नहीं पकड़ा, थ्रो की तरफ आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता, आपने स्प्रिंट थ्रू करना होता है और यही गलती की है इमरान ने। लेकिन गैप मिल गया दूसरी तरफ। कामरान गुलाम का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा। विकेट तो मिली इस ओवर में पेशावर को, लेकिन 15 रन्स वाला ओवर मुकम्मल हुआ। ये गलती साहबजादा फरहान के खिलाफ भी हुई थी, उनकी फेवरेबल लेंथ पे जो है वो बॉलिंग होती रही और अभी कामरान की जो पसंदीदा लेंथ है देखिए सिर्फ स्टैंड एंड डिलीवर, थोड़ा नीचे जरूर रहा था लेकिन क्योंकि नजरें जमाए रखी थी गेंद पे थोड़ा सा हाथ खोलने का मौका मिला और इस शॉट के पीछे पावर भी इनकी, ये लेंथ इनको कभी भी किसी भी खतरे में नहीं डालेगी। पेशावर को सोचना पड़ेगा। 4 ओवर्स के बाद 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे 47।
Bit uppish and gone. No problems for cover to take that catch. The bat turned in his hand while he was trying to work it through that cover region. Didn't get any force behind it, and that is wicket number 3 inside the power play. Yeah, inexperience showing from Abbottabad side now. They seem to be in a hurry, and that length again, hard length by Abbas Afridi. There shouldn't be a problem there. He's usually very good with that landing, Abbas Afridi. Yeah, not that short. Not that short, and that's not very intended to play. He wanted to play it over that mid-wicket fielder, top edging it to Amir Azmat, who has got a safe pair of hands. Ahmed Khan will have to go back after scoring 2 runs. It's 49 for 3. Afaq Ahmed has a job to do, has a role to play. 53 runs in his career. The strike rate is impressive, but not many runs behind it. Best of 30. That won't be easy because he will be facing Abbas Afridi, who's such a wonderful bowler, knows his bowling. .196, always a huge ask, and will put pressure on the batters up front, especially they'd like to get a bigger score in the power play. Though the run rate is not bad, it's around 11.5 almost. This is the wicket. Bat swirling in the hand, just not enough grip on that handle, and easy catch. Abbas Afridi gets another wicket, and he's got a wicket to his name with just a very first over that he's bowled. In fact, the very first ball of his first over. Yeah, that's where Peshawar side is such a huge side in all the departments. May it be fielding, batting or bowling, they're just dominating Abbottabad, and I feel sorry for them because they played good cricket in this tournament, but here against a bigger opponent, they've just not been up to the mark. They bowled poorly, and now they're struggling with the bat too. Kamran Ghulam is their hope. If he stays, there might be a chance. Again, hitting it too hard. That's what Ahmed Khan tried doing it. Hit it hard. And we know Abbas Afridi, the lengths he bowled at, you got to place the ball, just time it rather than forcing it. You have to be sensible. Iftikhar Ahmed, on the other hand, will be a happy captain. He's done nothing wrong in this tournament. Everything has been working in his favour. Three wickets down. Yeah, Kamran Ghulam is the man for Abbottabad. If they have to get anywhere closer to that 196, as you said, it's a huge target to achieve for a young side. And I believe Abbottabad, their bowling was their strength, and once you overcome that, it was always going to be tough. And especially when you have this man playing, he's always involved. He always lifts up the mood of the team. He's a team man, even if he's not playing also.
50 up with that single, 3 down. 4 balls to go in the power play. And suddenly from 11.5, it's come down to 9.5, that current run rate. You can see to the bottom right of your screen. So you've got to find boundaries every over. High in the air, just clears that 30-yard circle. We come back for 2. It was in the air for a long time, didn't get that elevation that was required by Afaq. But at least they're showing the intent that they want to chase the down. They want to go down fighting, and that's the spirit. That's what you want to see in a team. Fight, and that's what Abbottabad is doing. But there has to be a method behind it. You just cannot go up behind every delivery. This one was outside the off-stump fielders, inside the circle. Safer shot. Yeah, he's got a very good back of the hand and a slower one. Good control. It's a good thing, and you can say the confidence factor of Peshawar, that they don't play the same 11 every game. They sometimes rest Imran Senior, sometimes they rest Imran Junior, or you want to call him just Imran. There you go. This is more of a leg cutter or just rolling his wrists. But he's got a very good back of the hand, almost a back of the hand like this on this occasion. But again, coming back to the fact that they do make those changes, even in the batting. Today, Haris coming at 3, usually opens. He's picked that one up. Has surely picked that one up. The swing was with the flow, and he just picked that length up so quickly. Good shot from Afaq. Yep, the fight is on, and that's what I like about this team. Never give up attitude. These two teams are similar in nature, Abbottabad and Peshawar. This one picked up nicely the length and that shorter side of the boundary, helping him also. That's a good shot. So that's a good approach to have against a team like Peshawar. Just go after them. Keep fighting. That's what they can do. It's essential, isn't it? Previous over, just 2 runs with a wicket that fell. And now just the last ball of the power play. This over looks good. 9 already. Need 1 more. Or not. Dot ball to end the over. It is 58 for 3 after the power play. Power play completed, boys. Power play completed. .58 for 3. Power play done. They've lost 3 wickets, and as you were just saying, it gets very tough when you lose 3 wickets inside power play, especially against a team like Peshawar, who've got so much variation and variety in their bowling lineup. Power play ending signal by umpire Afridi. The point you were making, that they've got such a huge and strong bench strength, something like Rawalpindi has. They've got different players for different roles at different numbers. Haris playing at number 3. Iftikhar, he can play any number. Now he's in to bowl his spell. He's been good with his ball. 3 for 5 is best. 59 wickets. Good throw, good throw, good throw. Coming back for the second. Good running. Iftikhar is livid. He's not happy. Probably wants Imran to be a little more squarer. Just a little deep backward point-ish position. Yeah, good pickup. Got deep in the crease and smashed that over mid-wicket. Great cricket. Great pickup shot by KG. He did it before, he's doing it again. The length has been brilliant and he's been taking wickets. That is why he's kept Sajid Khan out of this tournament most of the games. Because he bowls his 4 overs, he's a top batter. And the captain too. Handy cricketer.
Good ball, good ball. दासड़े दाखो उल्टा दे. दाखो उल्टा दे. Good ball, go Barki. Bowler. Should be a single only, but a good over nevertheless. Another over with double digits, 10 of it. It's 68 for 3 after 7. In terms of runs, not really far behind, just around 4, but 3 wickets. They'll have to continue that very consistently, keep scoring at 10 plus over per over. And it has been a mixed bag for Abbottabad. They've scored runs, they started off brilliantly, then started losing wickets too, and that's where they've left behind. Kamran Ghulam picking up the length beautifully. Ahmed Khan also, Imran Khan, they played some shots too, both sides of the wicket, some luck also going their way. Again, up and over, beautifully placed. Right between the two fielders. Afaq is looking good, he has to stay there with Kamran Ghulam if they have to chase down this total. Shabash. Good ball. That shot of the first ball was really nice, opening the blade, playing it over Iftikhar in short cover, beating wide long off. Some luck also going Abbottabad's way. And this moment, I think this was the biggest moment because he was looking so good. Imran Khan, and then lost a wicket by a run out. Kamran Ghulam on the other hand, scoring runs. Good ball. All eyes will be on Kamran Ghulam. He has to stay till the end. If Abbottabad has to win this game, that's your man. In form, Kamran Ghulam. This time again, same region, and he'll get a maximum. Very well played. It's not an easy shot to play inside out. Another over that's gone more than 10. Still a ball to go. 12 already. Yeah, the fight is still on. And if you can play shots like these, you're super talented. This is the second time in this over that he has played that inside-out drive over that extra cover fielder. Both these batters, Afaq and Kamran, are making it look good, and the chase is on. It's 80 for 3. Abbottabad needed a partnership, and this is Kamran Ghulam और आफाक, दो बैटर्स 32 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है अभी तक, और इस पार्टनरशिप की जरूरत भी थी। कामरान गुलाम ने भी इस टूर्नामेंट में फॉर्म तो अच्छी दिखाई, लेकिन बड़े रन्स नहीं कर पाए हैं। आज उनके पास मौका है। और मिसफील्ड, काफी स्लॉपी एफर्ट थी, और अभी तक जो रिक्वायर्ड रन रेट है और नेट रन रेट है वो बिल्कुल नेक टू नेक है। खुश आमदेद कहेंगे सलमान भट्ट को कमेंट्री बॉक्स में।
जी हाँ, और इसी चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन जो हमने अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फील्डिंग अच्छी करनी होगी, क्योंकि 10 रन्स आजकल मॉडर्न क्रिकेट के अंदर ये ऐसी एवरेज नहीं है जहाँ पर आप कंफर्टेबल फील करें कि आप मैच जीत गए। एक अच्छी पार्टनरशिप 20 ओवर के खेल का नक्शा बदल देती है। 2 की कॉल है। ग्राउंड कवरेज अच्छी इसरारुल्लाह की, और ये अब्बास अली थे, अंडर 21 प्लेयर हैं। आप उम्मीद करते हैं कि जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो ज़्यादा एजाइल होंगे, फील्ड में ज़्यादा अच्छे होंगे। इस स्टेज पे जो टीम कम गलतियां करेगी उसके जीतने का इम्कान होगा। जब इस तरह नेक टू नेक मैच चल रहा हो तो आपको अपनी एरर काउंट कम रखनी होती है। गैप में खेल दिया, फील्डर कोशिश कर रहे हैं और पहुंच गए। सलमान कामरान गुलाम 4 डे में प्रोग्रेस तो है, उन्होंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है। अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर के तौर पे डेवलप कर रहे हैं, लेकिन पिछला 1 साल उनका उस तरह की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग नहीं हुई। ये फेजेस आते हैं प्लेयर्स के करियर में। जी बिल्कुल, फेजेस का आना जाना प्लेयर्स के करियर में लगा रहता है। और स्लोअर वन इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रिसीव हुआ है। बैटर उसको जोर से मारना चाहते थे, लेकिन बिल्कुल भी बॉल में वो पेस नहीं थी। एक अच्छा ओवर अभी तक, और के रिप्ले में देखिए बैक ऑफ द हैंड इस बॉल को कराया। कामरान गुलाम रिसीव हुआ इस बॉल से। देखिए कामरान बहुत अरसे से, तकरीबन 10 साल से ज़्यादा से खेल रहे डोमेस्टिक क्रिकेट, और जब आए थे तो प्रिडोमिनेटली लेफ्ट आर्म स्पिनर होते थे, और इनकी बहुत कह लीजिए शानदार शिफ्ट है फ्रॉम अ बॉलर टू अ प्रॉपर टॉप ऑर्डर बैटर। तो उसके लिए इन्हें बहुत अप्रिशिएट किया भी जाता है और करना भी चाहिए। टेक्निकली भी स्ट्रांग है, लेकिन आपको पता है बीइंग अ क्रिकेटर योरसेल्फ कि ये फॉर्म का सिलसिला जो है ये फ्लक्चुएट होता रहता है। 9 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 84 पे 3। बहुत ज़रूरी है कि बैटर्स जो हैं वो इस चीज़ को समझें कि जब आप कंप्लीट बैटर बन जाते हैं तो आपके लिए फॉर्म को कैरी करना, रन्स बनाना और ओवर द फॉर्मेट अडेप्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। तो क्योंकि ये टेक्निकली बेहतर प्लेयर है, इनकी टेक्निक स्ट्रॉन्ग है, बेसिक्स जो हैं वो तगड़े हैं, तो ये आपको नज़र आता है। जब लाहौर कलंदर से खेलते हैं वहाँ भी इफेक्टिव नज़र आते हैं, यहाँ भी आ रहे हैं। 4 डे हो उसमें भी ये रन्स बनाते हैं, 1 डे हो उसमें भी। तो फिर आप एक ड्रेसिंग रूम के की मेंबर बन जाते हैं। फिर आप जब नहीं होते तो आपकी कमी फील होती है टीम्स को। तो जब आप बड़े हो रहे हैं तो काइंडली पूरा प्लेयर बनने पे गौर कीजिए, ताकि जो आपकी ड्रेसिंग रूम वैल्यू है उसका होना आपके करियर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नेक टू नेक मैच की बात कर रहे थे, स्कोर्स भी देख लीजिए। 1 ही रन का फ़र्क है, और 2 विकेटों का ज़रूर फ़र्क है एबटाबाद को, लेकिन उन्होंने ये एडवांटेज है कि उन्हें पता है उन्हें कहाँ तक जाना है। और कामरान की बात करें, समटाइम्स जो बैटर की डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है, आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा एक बात इस बाल के बाद। बीट हो गया, अच्छी डिलीवरी। बैटर्स अच्छी फॉर्म में ज़रूर होते हैं, 30-40 करते हैं। एक ऐसा भी फेज आता है जब उसको रिदम में ऐसा नहीं होता कि वो उसको कन्वर्ट कर सकें। क्लैरिटी, जहन, उसमें कितने थॉट्स चल रही हैं, कंसंट्रेशन लैप्स हो जाता है। और इस बार जो है लगता है कि हुआ है, यहाँ पर गेंद हवा में है और कैच ड्रॉप हो गया। 4 फील्डर्स थे जो इस कैच के नीचे थे, और लगता है कि कॉल फिर किसी एक ने की जो कि थोड़ी लेट हुई, और ये एक आसान कैच ड्रॉप हुआ। और साजिद खान डेफिनेटली अनलकी फील करेंगे। बिल्कुल, और इसरारुल्लाह थे जिनके हाथ की गेंद लगी। आप देखेंगे कि 3-4 फील्डर आए इस कैच को करने के लिए। कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ उनकी नजर गई कि इमरान खान के ऊपर जो आ रहे थे वहां से, और ये भी अक्सर देखा गया, कैच छूटने के बाद बॉलर को मजीद हजीमत। 4 रन मिल गए कामरान गुलाम को। देखिए साजिद अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग नहीं कर रहे। साजिद ने ये बॉल तेज किया, पहला बॉल भी तेज किया, और अगर अच्छा बैटर खेल रहा है तो यहाँ पर सिर्फ उसे इनफील्ड को बीट करना है एंगल देकर। बाकी ग्राउंड इसमें बॉल नहीं रुकता जितनी आउटफील्ड तेज है। और एक खूबसूरत स्ट्रोक ऑफ द बैक फुट खेला इन्होंने, पंच किया इसको, अच्छा क्रिकेट स्ट्रोक।
और एक बार फिर रूम मिला और इस बार कट किया, दूसरे रन के लिए जाएंगे और आसानी से कंप्लीट किया जी इसको। हाँ, कैच छूटा और उसके बाद 6 रन आ गए। साजिद के ऊपर पूरा प्रेशर डाल रहे हैं और ये प्लेयर एक दूसरे को जानते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि ये केपी की टीम में इकट्ठे भी खेलते रहे और काफी अरसे से सर्किट में हैं। देखा पहले ही कामरान गुलाम अपनी क्रीज में पीछे चले गए, इस चीज को प्रिएम्प्ट करते हुए कि साजिद तेज बॉल करेंगे। शाजी पिच इतना अच्छा है कि स्पिनर का उन्हें यकीन है कि कोई ड्रास्टिक टर्न नहीं हो रहा, तो आप ऐसे में अगले बॉल को भी खड़े खड़े आप मिडल कर सकते हैं और वही हमने देखा कि वो बहुत कह लीजिए एब्सोल्युटली श्योर है कि कुछ भी नहीं होना, इतना अच्छा पिच खेल रहा अभी। स्लॉग स्वीप, कैच की आवाज है लेकिन बेसूद। साजिद खान प्रेशर में और इस मर्तबा आफाक ने अपने हिस्से का काम किया और ओवर की एवरेज से ज्यादा रन हासिल कर लिए। 10 के बाद 98 पे 3। जी हाँ, और जब भी गेंद हवा में जाता है तो इसके ये खासियत है कि आवाज जरूर निकलती है, चाहे हाथ में चाहे ऊपर से गुजरे, और वो आवाजें इस दफा भी निकली। और एक अच्छा स्ट्रोक, रन रेट जो है बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे हैं और ये गेम पार्टनरशिप्स की है, जहां एक बड़ी पार्टनरशिप होगी, चाहे पेशावर की टीम है, प्रेशर में जरूर आएगी। और यहाँ पर प्रेशर रिलीज हो रहा है टपाल टी के जरिए, ये नहीं प्रेशर ले रहे, ये कह रहे हैं शाम पड़ी है चाय आने दो। लाइट्स आर ऑन और टपाल टी का कप और क्या चाहिए, और जबरदस्त रन चेज। शाहजी केक रस एक साथ चाहिए, आपने पूछा क्या चाहिए? केक रस? उस दिन यहाँ गाजर का हलवा था, शायद आप मिस कर गए थे। वो आपने आगे ही नहीं आने दिया। मुझसे फिर आपको यही तवक्को रखनी चाहिए। यहाँ तवक्को कामरान गुलाम से होगी कि वो अपना 50 भी करें और आगे इस चेज को जारी रखें। जी हाँ, बहुत ज़रूरी मेन प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, बड़े बड़े रन्स कर चुके, इनको इनिंग्स का उतार चढ़ाव मालूम है, कब अटैक करना है, अगर कोई अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो पैनिक नहीं होना। तो अगर ये मैच जीतना चाहते हैं तो कामरान का मैक्सिमम स्टे जो है इसी स्ट्राइक रेट के साथ बड़ा ज़रूरी है। 50 रन की पार्टनरशिप भी मुकम्मल हुई इस दौरान, सिर्फ 35 गेंदों पर 3 विकेटें ऊपर नीचे गिर गई थी। 43 और 49 पे 3 खिलाड़ी आउट थे, 43 पे दूसरा विकेट गिरा था। अच्छी रिकवरी है ये, अच्छा काउंटर अटैक, मतलब फिर अच्छा पंच किया गेंद। टेक्निकली आफाक भी अच्छे खिलाड़ी लग रहे हैं। मैं यही कहने लगा था, आपने बहुत टाइमली इसको मेंशन किया कि सारी बात कामरान की हो रही है, लेकिन आफाक बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बड़ी हिट भी लगा रहे हैं, सिंगल्स भी कर रहे हैं, तो अवेयरनेस अच्छी खासी लग रही है। एक चेस में जैसे बैटर को अवेयरनेस होनी चाहिए, आफाक से अच्छी वाइब्स आ रही हैं, अच्छी चीज़ है। और यंग प्लेयर हैं और सॉलिडली बिल्ट हैं, हमने देखा बड़ा हिट भी बड़े आराम से उन्होंने खड़े होकर छक्का लगाया स्पिनर को, तो टैलेंट तो आ रहा है नजर, इसमें तो कोई शक नहीं। सीधा फील्डर के पास चली गई, डायरेक्ट हिट लगी है। अंपायर जरूर तीसरे अंपायर की मदद लेंगे। बॉडी लैंग्वेज पेशावर की टीम की कुछ उस तरह एक्सूबरेंट लग नहीं रही। बीच में थोड़ा सा स्टटर इन्होंने किया था, आई रियली होप कि ये पहुंच गए हों, क्योंकि ये चेस का मजा आना शुरू हो रहा है, एक पार्टनरशिप डेवलप हो रही है, लग रहा है कि मैच जो है वो नेल बाइटर हो सकता है। तो ऐसे में इस तरह की जो विकेट है अगर गिर जाए, लगता नहीं है, क्योंकि अंपायर काफ़ी रिलैक्स्ड है, स्टंप्स लगाकर वो अपनी जगह पे चले गए। और लेकिन डायरेक्ट हिट्स अक्सर जो है ना सरप्राइज करती हैं। जी, यही अक्सर देखा गया है कि डायरेक्ट हिट जितनी क्लोज नजर आती हैं उससे ज्यादा होती हैं। टेक्नोलॉजी मौजूद है तो यूज कर लेना चाहिए, लेकिन जब आपको इतना एतमाद हो तो फिर कोई जरूरत नहीं। दोनों बैटर्स की हमने तारीफ तो कर दी सलमान, अब जो इस टूर्नामेंट की रिवायत रही है, फॉरेन बॉलर की भी कर देते हैं। इमरान खान भी अच्छे बॉलर हैं, पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की। जी बिल्कुल, मैच एक लो स्कोरिंग थ्रिलर हुआ कि सुपर 8 में शायद वही एक थ्रिलर हुआ था। बड़ी स्क्रीन पर फैसला आ गया थर्ड अंपायर की जानिब से। अंदर आती हुई गेंद, ये खासियत है इमरान की, एक मरतबा फिर डायरेक्ट हिट लगी लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ। देखिए, जो चीज़ नोट करने की है कि बाउंड्रीज के बीच में स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी है,
जैसे ही गेंद बल्ले में लग रहा है दोनों निकल रहे हैं, चाहे सीधा फील्डर के पास भी जा रहा है, लेकिन बैटर्स की अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है कि वो रन आउट इफेक्ट नहीं कर पा रही है। फील्डिंग साइड भी अच्छी है, डायरेक्ट हिट्स भी लग रहे हैं, लेकिन ये निकल जाते हैं फौरन और अपने आप को कह लीजिए कि ये तैयार रख रहे हैं रन के लिए। आपको नॉन स्ट्राइकर पे भी आपको नजर आएगा कि बैटर एक दो स्ट्राइड जो है बॉलर के साथ चल रहा है, तो ये बड़ी अच्छी और अग्रेसिव रनिंग है। मतलब फिर जब बाउंड्रीज नहीं आ रही तो सिंगल तो आती ही रहेंगी, यही इस वक्त कोशिश है इन दोनों की। और मैं बात कर रहा था कि एक ही थ्रिलर हमने देखा, वो लो स्कोरिंग थ्रिलर था सुपर 8 में, लेकिन जिस तरह ये मैच चल रहा है एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर लग रहा है। देखिए अगर ये विकेटें हाथ में रहती हैं तो 55 बॉलों में 93 रन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कह लें हार्ड टू कम बाय हो। ऐसी चीज़ें तो अमूमन आजकल T20 क्रिकेट में इस तरह का जो चेज़ है वो हो जाता है, लेकिन अगेन ये पार्टनरशिप को अभी 30-40 रन और करने हैं, फिर जो प्रेशर पेशावर पे आएगा तो उनका भी इम्तिहान शुरू होगा। इनटू द पिच, स्क्वायर लेग अंपायर पर एक नजर दौड़ाई यहाँ पर आफाक ने, लेकिन कोई इशारा नहीं दिया उन्होंने अपने साथी फैसल की जानिब। 1 फॉर द ओवर तो फॉर श्योर होगा। वो अब लास्ट बॉल है, देना तो चाहिए, लेकिन लास्ट बॉल है तो क्योंकि अगला बॉल करना ही नहीं तो ओवर का इख्तिताम हुआ। 11 के बाद 103 पे 3। और ये आपको नजर आएगी कि इसकी हाइट बिल्कुल आफाक के सर के ऊपर थी। यहाँ लकी रहे बॉलर, यहाँ पर अंपायर इसको वाइड दे सकते थे अगर वो चाहते। वाइड्स में भी अंपायर्स कॉल लगता आ गई है। और बैटर ने देखा जिस तरह अंपायर की तरफ, फौरन ही वो इस चीज का इशारा, यहाँ इतनी दूर से भी पता लग सकता है कि वो इस हाइट के बारे में फिक्रमंद थे और सही फिक्रमंद थे। इसरारुल्लाह लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं और ये ओवर जो ये कराएंगे यहाँ पर कहीं पर बैटर्स एडवांटेज ले सकते हैं क्योंकि दोनों सेट बैटर्स हैं। कट किया डॉट बॉल। इसरार से दूसरा ओवर इसलिए कराना पड़ रहा है कि साजिद खान जो मेन बॉलर हैं 2 ओवर्स में 29 रन दे चुके हैं, तो कप्तान ने ऑप्शंस के लिए नजर दौड़ाई है इधर उधर। ये 50 रन मुकम्मल हो जाएंगे कामरान गुलाम के। बहुत ही शानदार निस सेंचुरी सिर्फ 30 गेंदों पर और उनके करियर का छठा 50। वेल प्लेड कामरान गुलाम। बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की और इस इनिंग्स को जोड़ कर रखा है और इसको हंट में रखा है इस चेज की इन्होंने, और इनका ये एक्सपीरियंस है और सेफ क्रिकेट खेल के इन्होंने 30 गेंदों में 50 रन किए हैं। जो सबसे दिलकश चीज है कि मिनिमम रिस्क के ऊपर इन्होंने 50 भी किया है और स्ट्राइक रेट भी अपना ऊपर रखा है, और यही एक प्योर बैटर की क्लास होती है। और मिडिल ऑर्डर बैटर्स T20 में हमने देखा ओपनर्स की धूम होती है और हर टीम में होते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर बैटर्स एक कम कमोडिटी हैं क्योंकि इनको हर दफा डिफरेंट सिचुएशन मिलती है। वहां स्ट्राइक रेट का भी इशू होता है, पावर प्ले खत्म हो चुका था, सम टाइम पुराना बॉल होता है, तो बिग हिटिंग रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आप बगैर रिस्क लिए ये सब कुछ कर सकते हैं। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, कदमों का इस्तेमाल और एक बड़ा छक्का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। हैं छोटे से लेकिन काम बड़े बड़े करते हैं। बहुत ही खूबसूरत छक्का। पॉकेट रॉकेट कामरान गुलाम, बहुत जबरदस्त कदमों का इस्तेमाल किया। हालांकि अगर आप देखेंगे तो इसरार ने बॉल दूर फेंका उनसे, ज्यादा रीच इनकी नहीं है, लेकिन जितनी भी है उसको पूरा इस्तेमाल किया और नीचे झुकते हुए जो है इस चीज को बॉल को कांटेक्ट किया और एक्सटेंशन ऑफ द आर्म्स लाजवाब थी। फिर फुल टॉस, फिर गैप निकाला, फील्डर की कोशिश बेसूद होगी। ये है कामरान गुलाम की खासियत। और यही हमने इस ओवर के स्टार्ट में जिक्र किया था कि ये वो बड़ा ओवर भी हो सकता है जो कि 12 रन इसमें बने। 12 मुकम्मल हुए 115 पे 3।
It's been superb in terms of attacking cricket. Huge expectation and huge responsibility. Kamran Ghulam, 60 not out. The show continues. And if Abbottabad wants to chase it successfully, he is the key. And Peshawar has already realized it. But what can they do to send this man off back in the dugout? This field pushing for two, but only one is available. Afaq has been playing a very handy innings. 32 of 24 deliveries. Just angling the bat. We've seen him do that a lot of times. It was the regulation field. Just allowed a single there, the youngster. Good part, Marina, is that they're keeping around that 10 runs and over run rate current, so the required is not slipping too far up, keeping it within their control, and they have not lost a wicket since the power play. So that's the good part. This partnership now 67 of 47, and another ball which allows an easy single. So got to give it to Kamran and Afaq, the way they've moved along, understanding what's required in terms of this chase, and they played some good shots. They've done a very good job in the chase so far. The best thing, he has been very calm and calculated, Kamran. He definitely loves to go after the bowlers, but he knows what is required of him in this particular match. Shot. He knows that there is no fielder in the deep on the offside, so he's elevated that. Don't know why the ball bounced and just died. Otherwise, clearly should have gone a bounce into the boundary and the advertising hoarding. A lot of bottom hand on that occasion by Afaq, just trying to clear that infield. That's what he did, but he got more elevation than distance. It doesn't matter, because he's been trying to target those areas, those pockets for runs. They've capitalized the loose deliveries. They've ran well between the wickets. They're up for a challenge. Shot. The sound of the bat on ball, and you know it. Trying to bowl a Yorker there, Imran, but misses the line that actually allowed Afaq. He's just clubbed it with ease over that boundary. Now you're asking to be hit there. Have a look at that. Good stance, good balance at the crease. All he had to do was wait for the delivery right underneath his eyes. A lot of wrist in it and a lot of power. Smart work, now pushes it down to long on for a single. Racing towards a well-deserved 50. He's got 42 of 28, Afaq. He understood brilliantly what his role was, Afaq, while Kamran on the other end, he obviously has to change his gears accordingly. Needs to play an anchor innings, but he complemented him beautifully so far for this partnership. Oh, he's missed out. Very well kept. Very well done by the wicketkeeper there. That surely had gone for a boundary. No way third could have cut that off. 13 gone, 126 for 3. Yeah, I'll probably feel that definitely did miss out. Just standing on wherever he was, just trying to play it with the hands. But Haris did well to keep it down, keep it under. He's had few blows early on while batting, and now just diving everywhere. 126 for 3 after 13.
That's a good take taken by Haris with the gloves. And you could feel that the elbow hits the ground, but the jolt of it goes to that shoulder joint, that ball socket. And he's been having a bit of a niggle there from earlier on. How things change from ground to ground, and country to country, where the outfield's a little softer, spongy. You're fine in diving. Even when you wear spikes on harder surfaces, you probably feel that your calf muscles are like aching after a day's play. But on softer grounds, you feel better. Than the size of the spikes, with longer ones for the bowlers, shorter ones for the fielders. It's just such science in it. So when you're diving, then when you go to the UAE where the grass is laid underneath, there's sand. So if you dive the wrong way, you can easily jam your knee up, and a chunk of that layer as a carpet just comes out. So you got to be understanding. If you've played cricket around the world, you know where to do it. But if you're new to a certain ground, you got to then take some bit of knowledge from the locals, what not to do and what to do. It also resonates with fielders sliding on the boundaries or trying to chase the ball. It's never safer, especially in UAE where it's softer ground, as you mentioned. On harder surfaces, yes, you can slide along the ground. There's always a chance on the softer ones that your knee might get stuck up. We've seen a lot of injuries happening that way. Yeah, times have changed, isn't it? You now are taught forward slides rather than those swimming pool dives in the field. And I'm talking about the boundary riders. Of course, in the circle, you would dive forward. Yo. I like the way these two are manufacturing this partnership and this chase. So they're not just swinging wild at everything. But at the same time, the key is that they're not allowing any dot balls. There's a single, and then they look for a boundary where it's possible. And that's how they're getting almost 10 and over. Look at that. It's down the leg. There's an opportunity. Didn't connect, but it's still a wide. So that what this has done is that they've kept that run rate, current, and required neck to neck. 9.8, 9.8, exactly the same. And this partnership of 80 to 53 has made the equation look so good with 7 wickets in hand, 67 of 41. Now it's worrying Iftikhar. Good boy. When you go about chase in this similar order, it obviously reflects on the opposition as well. There was nowhere so far in this chase for Abbottabad that there was worrying signs. Slashing hard, but will get away with it. We'll pick up a couple, probably a boundary, yes. Imran had given it up, and he's not happy, the skipper. Yeah, I think he's expecting a little too much. There's nothing Imran could do. It was way over his head. And it must be having a lot of revs on it, a lot of spin on it, because it took an outside edge. Once it lands, it's going to speed even more to the boundary. Look at that. This is really spinning. And then it just moves on with it, like a forward spin. There were no jitters so far from Abbottabad, and that actually reflected on Peshawar, because they knew they were very calm and calculated about this chase. So they had to bring something different out. So far, they have been dominating. Good boy. Pushing for two, only one available. Especially have to give credit to Kamran Ghulam, because usually he's the one who initiates that aggressive mode whenever and wherever he's batting. But today, he's been very clinical about this chase. Just two away, Afaq, 48 of 33. It's been superb partnership between these two. Very clear in their plans and execution as well. They have been attacking, but a very minimum risk cricket by them. Conventional mostly.
61 of 36. Surely this game is more tilted towards Abbottabad now in the chase, with these two going great guns. If they manage to get there, this is really going to be one chase to remember. 196, wow. Against a side which is topping the table. And especially, I was just talking to Ali before this, that how many times do you see in a chase where you need almost 200, you lose 3 inside the power play and you're still in that position? Which is why the T20 game, it allows you that 2 players, if you're chasing with the bat, you just put their hand up and you could do bulk of the scoring. There's no point saving wickets till the end. You just need to go after it when you require a 10 and over through and through 20 overs. Either you get there or you don't. What if you end up with 167 for 6 in 20 overs? What were you doing with those 4 wickets? And a lot of time we've seen that teams going all out whenever they come out to chase such a big total. You have to give again credit the way Abbottabad has approached this chase. They understood what the role was, what was expected of Kamran, Afaq, even Sajjad and Imran. They were very positive about it. He'll be content. No worries so far, no jitters. They're getting closer inch by inch, and Peshawar needs to do something about this partnership. He's so good with placement. Wow. Has gone through. Amer did his level best, but not much you can do about it when the luck is favoring the side that's chasing. Some luck, some talent, and some real good brain work by these two. Kamran Ghulam is brutal whenever short pitch delivery is offered, and Imran Senior should know that. Good effort. You have to give full marks, but had enough pace behind it. It did travel. You need to be very clear about what line and length you should be bowling to Kamran, because I think this chase is running away from Peshawar. Oh, catch it is a goal. This time Ahmed has a better chance, and he takes it. Finally, Imran Khan Senior provides that much needed breakthrough to Peshawar. They can probably get together now as a unit and breathe and see how can get back into the game. But don't take it away from Kamran. He's got his side right at that finishing line. Now someone needs to do the job and take it home. Change in lengths, change in fortunes. Imran Senior pitching it up this time. That's what did the trick. The previous delivery was shorter and he managed to get away, but no problems. Oh, that's a tight one. Might go and have a look again where the foot is landing. Seems fine, yeah, that's where it's landing. So just pitching it up, and Kamran again just trying to repeat that shot, goes towards the onside and paid the price. But brilliant innings comes to an end on 67, 141 for 4. Shahab comes out to bat, and I'm not really sure if he bats that number. Has he been sent up to do the big hits? The 23-year-old who got some wickets going. He's got a fairly strong strike rate. Early days, so 22 not out. He's got to do better than that. But I think he's been sent in to smash a few and see if they can keep it up as far as the run rate goes. Sometimes you feel that you don't really need to make that change right now with 32 balls 55, and you need just 10 runs and over. Send your regular guy, because Afaq is already on with some good bat swing. 49 of 34. Anyway, Shahab is on strike. Shahab rather. Dot ball. There it is. Again, change in length. I think it didn't arrive, and he just checked his shot. Ended up giving an easy catch. And here's the celebration. He knows the value of this wicket. Peshawar might be feeling that momentum has shifted back.
Shahab, let's see what he can do. They've got Khalid Usman as well. He can bat. They've got a Fark on 49. Things shouldn't be this tricky for Abbottabad. Oh, wow. Talk about timing. How good was that? I thought it was just going to be a single. Well done, Yasir Shah was sending him up. 15 gone, 145 for 4. Turning out to be an expensive over, and it was. Again, the length, I'm not sure. On a surface like this where it does not skid on, the pace is slightly on a slower side. These are easy pickings. Any tailender would love these sort of lengths. You need to pitch it up. 15 gone, 145 for 4. Chapalti moment, just midweek. You're going to have a nice cup of tea, evenings. Sun settled just now. It's going to get a little colder, and this will do a world of good. I think that last shot wasn't really timing, is more force and power. I thought he'd played it behind the square, but no. Good boy, good boy. 50 up for Afaq. First 50 for him. And in what style? 35 ball 50. And it does the job in this chase. He's got to stick around and finish it off now with 50 more to get. Brilliant innings. Right time, right moment. Abbottabad needed him. Kamran Ghulam needed him. And he delivered. But still the work is not done. 35 balls. He got a 50. Now Afaq needs to cruise this innings. Shahab on the other end, he likes to swing hard. I called him a tailender earlier, but I don't think he would like that. It's more of a hitter. Oh, you missed it altogether. I thought I heard a sound. Offside. Now he's moving a player from cover to square position like point. So he's got 3 men now on that square cut. Good boy. Very well bowled. He's yorked him. He's not going to give any room or width to Afaq. He's a thinking player, Iftikhar. Just trying to pitch it up, forcing him to play towards deep extra cover. And long off, just offering a single, no boundaries. Oh, good stop. Massive stop in the context of the game. It's just a stage of the game where you feel it can go either way, because 48 of 25, you say it's gettable. But you get a few dot balls, a good over like this with just 3 runs, it tilts in the favor of the fielding side. And that adds pressure on the batters. Now he's used his wrist to play that in the air, should be out, and he's gone. I'm not really sure if Shahab's inclusion at this stage was a very bright idea, but the job he was given to go out there and hit, he hits a boundary and then hands a catch at deep mid-wicket. And that is wicket number 5 at 148 with 16 overs gone. यहाँ कोई मसला यूजुअली होता नहीं है इफ्तिखार को कोशिश की थी क्लियर करने की लेकिन सिर्फ कलाइयों का इस्तेमाल एलिवेशन हासिल नहीं कर सके और बहुत ही अच्छा कैच अब्बास की जानिब से शहाब ने पिछले मैच में अच्छी इनिंग खेली थी लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा कर नहीं सके 5 रन बनाकर वापस जाना होगा 148 पर 5 एबटाबाद खालिद उस्मान केपी के कप्तान रह चुके हैं
तो ये सारी जो पेशावर की टीम है इनके अंडर खेली हुई है, तो इनको अंदाज़ा होगा कैसे बैटिंग करनी है इसी सिचुएशन में। 125 का स्ट्राइक रेट है। ये नंबर्स जस्टिफाई नहीं करते इनका टैलेंट, लेकिन ये इससे बेहतर बैटिंग करते हैं। 565 रन है और मुश्किल वक्त पे तो ये अक्सर काम आते हैं टीम के। क्या एक बार और अपनी इस एबटाबाद टीम को इन मैच जिता सकेंगे, इस टारगेट के करीब लेके जा सकेंगे? अकील समर, क्या लगता है आपको? अगर किया यह बड़ा यादगार होगा, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये सबसे बड़ा टोटल चेज होगा इस टूर्नामेंट का। इससे पहले 169 रन बनाए थे रावलपिंडी ने फाटा के खिलाफ, और वो जीतने में कामयाब रहे थे 7 विकेट से, 3 विकेट्स को गंवा के। वफाक के खिलाफ जोरदार अपील कर रहे हैं, गेंद डिप कर रही थी लेकिन अंपायर के ख्याल के मुताबिक स्टंप्स को भी मिस करती है और 7 कीमती चौके के लिए भी रवाना। वो दोनों हाथों से कबूल करेंगे, जहां से भी आई है। रन चाहिए एबटाबाद को। 150 रन मुकम्मल कर लिए एबटाबाद ने। स्लोअर वन था लेकिन सही लाइन पे नहीं गिर सका ये बॉल, डिप करता हुआ गया। ये देखिए बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी, डेफिनेटली ये लेग स्टंप को मिस करता, लेकिन लेग बाय के 4 रन जरूर मिल जाएंगे। और जैसे आपने कहा, रन चाहिए एबटाबाद को, जैसे भी आए जहां से भी आए। और क्या ही शानदार इनिंग खेली है। आफाक ने तारीफ करनी होगी इस इनिंग की, ऑल्दो ज्यादा फोकस कामरान गुलाम पे रहा, लेकिन इन्होंने बहुत कमाल की इनिंग खेली है। स्लो वन, एक मरतबा फिर रीड शायद कर लिया था लेकिन प्रॉपर शॉट खेलने में कामयाब ना हो सके। 22 गेंदें 44 रन, 5 विकेट्स के साथ। अब इक्वेशन टफ जरूर होती जा रही है, लेकिन ये T20 क्रिकेट का एक अजब खासा है कि एक या दो बड़े शॉट्स अचानक से बिल्कुल पांसा पलट सकते हैं। ये अच्छी लाइन पे गिरा था बॉल, और जब भी बैक ऑफ द हैंड अच्छी लाइन पे गिरेगा वो आसान नहीं होता है बैटर के लिए, क्योंकि आप पेस के लिए तैयार होते हैं। बैट स्विंग तेज आ जाता है जिसकी वजह से आप बीट होते हैं। अगर स्टंप्स के अंदर होते तो यकीनी विकेट हासिल कर लेते। रिक्वायर्ड रेट जो है 12 की है, जो कि डूएबल है, चेजेबल है ये स्कोर, लेकिन इन दोनों को एंड तक जाना होगा अब यहाँ से। ऑन साइड पे फील्ड वाइड स्प्रेड है, बड़े शॉट के लिए जाएंगे। कनेक्शन हासिल हुआ, जोरदार आवाज, फील्डर के पास पहुंचने का मौका मिलेगा। दूसरे रन के लिए वापस आना चाहते थे लेकिन अभी मौका मैसर नहीं है। इसके बाद एतजाज, हबीब, आदिल नाज, यासिर शाह का आना बाकी है, और इन सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैटिंग की सलाहियत होगी, लेकिन यह पार्टनरशिप अभी पूरा खतरा नहीं मोल ले सकती। शायद खालिद उस्मान इस बात की कोशिश करें कि वो स्ट्राइक दें आफाक को और उनको आउटसाइड चांस दें, क्योंकि अभी भी पेशावर का पलड़ा अदरवाइज भारी है। एक बाउंड्री तो हासिल कर रहे हैं एबटाबाद वाले, थोड़ा सेंसिबल रहे। 8-8 पे भी अगर यहाँ ओवर जाते हैं तो आखिरी 2 ओवर में अगर आपके पास 24 रन भी रहे तो आप कर सकते हैं। यासिर शाह, याद रखिए ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी है उनकी, तो वो बैटिंग करना जानते हैं, बैटिंग आती है। एक और को एक सिंगल है, लेकिन एक और डायरेक्ट थ्रो यहाँ पर डिफरेंस बना सकती थी। और दूसरी तरफ दूसरे रन के लिए पलट के वार करना चाहते थे, लेकिन साहबजादा फरहान लपक के आए। बैकअप अच्छा था, अदरवाइज इब्तिदा में लग रहा था कि वहाँ पर रिलैक्स कर रहे थे, लेकिन ऐसा मौका पे आप सुक्का सांस नहीं ले सकते। एक शॉट, एक बड़ा रन माने बदल सकता है इस गेम के। एक रन मैटर करता है, ये तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। यहाँ पे अच्छी बैकिंग आप साहबजादा फरहान की, और ये अच्छी टीमें करती हैं, नर्व्स पे काबू रखते हैं जब मैच फंस रहा हो। ये एडवांटेज डेफिनेटली पेशावर के पास रहेगा, एक्सपीरियंस का। फिर बैक ऑफ एंड और फिर आफाक को वो चकमा देने में कामयाब। शानदार बॉलिंग है अब्बास आफरीदी के, एक मरतबा फिर ख्वाब जैसे बॉलिंग फिगर्स। क्या इतनी वेरिएशन है पेशावर की टीम में और बॉलर्स के पास। अब्बास आफरीदी की बात कर लें या इमरान खान की बात करें, मोहम्मद इमरान की बात करें, एक बार फिर अच्छी लाइन पे गिराओ, दूर करना होता है, ये सबसे अच्छी बात होती है। अगर आप इस लेंथ पे कराने का कंट्रोल रखते हैं तो यकीनी ये बहुत ही बेनिफिशियल बॉल होता है, ये बैक ऑफ द हैंड बॉल करना। फिर गई और फिर चूक गए। बेहतरीन ओवर इस गेम की खातिर अब्बास आफरीदी का, सिर्फ 6 रन दिए। एबटाबाद को 42 रन दरकार 3 ओवर में, 154 पे 5। क्या ये जो ओवर है ये मैच डिफाइनिंग ओवर हो सकता है अब्बास आफरीदी की जानिब से, और कितनी महारत से इन्होंने ये जो बैक ऑफ द हैंड डिलीवरीज हैं ये किए हैं, और कंट्रोल बहुत अच्छा दिखाया है। ये बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं, इनके पास अब एक्सपीरियंस भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। और एक ऐसे प्लेयर को जो कि 50 के ऊपर खेल रहे हो, उनको इस तरीके से बीट करवाना, ये इसके अंदर क्वालिटी है। क्योंकि आफाक ने बहुत अच्छी इनिंग खेली है, कमरान गुलाम का साथ दिया था, और ये शॉट बहुत शानदार तरीके से खेलते हैं, इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। बड़े शॉट खेलने में घबराते नहीं है, दलेर बैटर हैं।
और एबटाबाद को बहुत उम्मीद मिली होगी इनके आने से, ये साथ खड़े रहे कामरान गुलाम के और एक पार्टनरशिप डेवलप की और एक होप क्रिएट की एबटाबाद के लिए कि ये बड़ी टीम को मैच हरा सकते हैं। यहाँ मर्दान के मर्द मोहरान अब तक बने हुए हैं आफाक, लेकिन अपने असल मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए और एक ख्वाब जैसी इनिंग्स को पूरा करने के लिए अभी भी लंबा सफर तय करना बाकी है। दूसरी तरफ एक और ऐसे बॉलर आ गए जो कि स्पेशलिस्ट हैं स्लो बॉल फेंकने के। अच्छा रन है ये। अब यहाँ पे इमरान को सेंसिबल होना होगा, बिल्कुल प्रेडिक्टेबल नहीं होना होगा, क्योंकि ऐसा लगा कि जैसे जिस कंट्रोल से अब्बास अफरीदी ने स्लोअर वन किए, 3-4 इकट्ठे कर दिए, लेकिन इमरान के पास उतनी पेस नहीं है जितनी अब्बास अफरीदी के पास है। इसलिए इनको मिक्सअप करना होगा, सेंसिबल बॉलिंग करनी होगी, स्मार्ट बॉलिंग करनी होगी, क्योंकि जैसे एक ओवर अगर मैच को दूसरी तरफ लेके जा सकता है तो एक अच्छा ओवर मैच को एबटाबाद की तरफ भी लेके आ सकता है। इसलिए अब यहाँ पे जो मार्जिन ऑफ एरर है अकील, वो बहुत कम है। टॉप क्रिकेट खेलनी होगी यहाँ पे दोनों साइड्स को। जैसे आस्किंग गेट बन रहा है 14.47 का, अब तक 6 हिट्स लगाए हैं, लक भी मिली है आफाक को। स्लो वन को इस मर्तबा रीड करने में कामयाब रहे हैं, बड़ा मुश्किल कैच होगा अगर करते हैं, लेकिन नहीं, गेंद निकल गई कीमती बाउंड्री के लिए। एक और चौका हासिल किया आफाक ने, अपनी सी पूरी कोशिश की थी नबी ने अपने बाएं जाने ड्राइव करते हुए, लेकिन गेंद ज्यादा तेज निकली और गैप बड़ा दिखा आफाक को। या नबी गुल की अच्छी कोशिश थी है डीप स्क्वायर लेग पे। यही मैं बात करता कि प्रिडिक्टेबल नहीं होना है और लेंथ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दूर बॉल था, ये ज्यादा दूर लेंथ है ये। अगर आप बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी करते हैं तो इस लेंथ पे पिकअप शॉट लगता है, बैटर को पता चल जाता है कि बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी है। थोड़ा वेट किया और गैप में खेले, अच्छी बैटिंग है ये। स्लो वन और इस मर्तबा वो बीट करने में कामयाब रहे हैं। जी महारत तो है और कंट्रोल भी है और जिगरा भी है कि किए जा रहे हैं बैक ऑफ द हैंड डिलीवरीज। और आप जितना भी सेट हो अकील, ये हमेशा ही मुश्किल डालती है, क्योंकि आप पेस के अकॉर्डिंगली नहीं खेल पाते हैं। वो स्विंग जरूर किया था लेकिन बॉल देर से आया, क्योंकि बैक ऑफ द हैंड था, स्लोअर वन था, इसलिए पहुंच नहीं पाए थे। थोड़ा वेट करके अगर खेलेंगे, रिफ्लेक्सेस तेज दिखाएंगे तो लगेगा। और अब लग गया, लेकिन हवा में गया है। हारिस खुद आ रहे हैं कैच करने के लिए, खूब दौड़ लगाई है, नीचे पहुंच चुके हैं, लेकिन गेंद ग्लव्स को छूने के बाद निकल गई। और बॉलर उनसे कह रहे हैं कि अरे जरूरत क्या थी इतना भागने की, मुझे मौका तो देते, लेकिन कम से कम क्लैरिटी ऑफ थॉट थी हारिस की, क्योंकि ग्लव की सहूलत उनके पास थी, लेकिन भागते चले आए, 20 यार्ड का फासला तय किया और इन दी एंड आकर मुकम्मल ना कर सके। ये खराब कॉल थी, ये कॉल नहीं करनी चाहिए थी हारिस को, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस था बॉलर के लिए, मोहम्मद इमरान के लिए। उनको बहुत दूर से भाग के आना था, जब भाग के आ रहे हो तो वो आसान नहीं होता। ये देखिए बॉल बहुत देर हवा में रहा, ऑल्दो ये पहुंच सकते थे, लेकिन स्टिल बहुत ज्यादा फासला था ये। कुछ मैटर नहीं करेगा अब इमरान के नौजवान एतमाद के सामने, जिन्होंने ब्लॉक होल में डिलीवरी की और हिलने का मौका न दिया खालिद को। क्या यही वेरिएशन है, खालिद उस्मान स्लोअर वन के लिए तैयार थे, बैकफुट पे तैयार थे कि स्लोअर वन को पिक करेंगे मिड विकेट की जानिब, लेकिन स्मार्ट बॉलिंग की, पेस वाला बॉल किया, यॉर्कर किया और एक अहम विकेट हासिल की है। खालिद उस्मान के पास वो अहलियत थी कि ये मैच जितवा सकते थे, लेकिन उनका भी कसूर नहीं होगा। 13 बॉलों पे 36 रन बनाने हैं तो शॉट्स के लिए तो जाना था। देखिए ये सीम अप डिलीवरी है, तेज बॉल किया है और यॉर्कर डाला है। यही क्वालिटी है इस पेशावर की लाइनअप की। देखिए तैयार ये थे स्लोअर वन के लिए, लेकिन तेज बॉल किया और विकेट के भी पड़खच्चे उड़ा दिए। नए विकेट स्टंप्स को लाना होगा। खालिद उस्मान 2 रन बनाकर वापस जाएंगे। 160 पर 6 एबटाबाद। और पेस का अंदाजा तो कीजिए कि वो 2 हिस्सों में तोड़ने में कामयाब रहे हैं और इसके बाद कुछ और तातुल आएगा और इसके बाद हमें बात करने का मौका मिलेगा सियालकोट की, अदरवाइज जो कि बड़ी लेगेसी रखने वाली टीम अली आज अगला मुकाबला खेलने के लिए आएगी। और ना सिर्फ ये कि वो उस रिकॉर्ड को अपने साथ लेकर आ रही है जो कि उन्होंने सबसे ज़्यादा T20 टूर्नामेंट को जीतने का अपने नाम रखा, बल्कि फैंस भी उनके सारी दुनिया में मौजूद हैं जो कि अभी भी शोएब मलिक की इस टीम को फॉलो करते हैं, लेकिन अब तक वो इतना खातिर खा कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके। एतजाज़ हबीब आए हैं खेलने के लिए जो कि 26 का बेस्ट रखते हैं। स्ट्राइक रेट पे बढ़ के परफॉर्म करना पड़ेगा और अपने बेस्ट के करीब जाना पड़ेगा
अगर अभी भी कोई उम्मीद की किरण बाकी रखनी है तो उनका मुकाबला होने जा रहा है मेजबान कराची वाइट्स की टीम के खिलाफ, और अचानक से इस दहाने पे पहुंच जाएगी कि अगर शिकस्त मजीद होती है सियालकोट को तो फिर शायद वो सफ़र को इफेक्टिवली जारी रखने में कामयाब ना हो सके। लेकिन उससे पहले नजरों का मरकज नौजवान इमरान जिन्होंने कीमती विकेट हासिल की है और उसको बैकअप किया एक और परफेक्ट यॉर्कर के साथ आने वाले बैटर के लिए गेम अलाइव, लेकिन शिकंजा कस लिया है पेशावर ने 12 पे 36 दरकार। ये जिस तरीके से खालिद उस्मान आउट हुए तैयार थे स्लोअर वन के लिए, स्मार्ट बॉलिंग एंड तक नजर रखी है बैटर की मूवमेंट पे, और यही क्वालिटी है इस पेशावर की बॉलिंग यूनिट की कि वेरिएशन बहुत है और कंट्रोल बहुत है। अब 36 रन हैं, 12 बॉलें हैं और दोनों नए बैटर्स हैं। इनफैक्ट एतजाज ने अफाक खड़े हैं 57 पे, तो तमाम तर नजरें जो हैं यहाँ पे अकील वो अफाक पे होंगी और इन्हीं को स्ट्राइक रखना होगा अपने पास मैक्सिमम बॉल्स का। कम से कम इतनी क्लैरिटी उनके पास है कि हर गेंद पर शॉट के लिए जाना पड़ेगा। अपना कोटा मुकम्मल किया। दूसरी जाने मोहम्मद इमरान ने 4 ओवर में 38 रन देकर, और दूसरी जाने इमरान खान सीनियर भी मुकम्मल कर चुके हैं। अब्बास आफरीदी ने शानदार ओवर किया था पिछला, अपने आखिरी ओवर के लिए आ रहे हैं। पेस के साथ इब्तिदा किया, फुल टॉस हासिल हो गई और चौका भी मिल गया आफाक को। अचानक से जगह दिया एबटाबाद को इस मैच में इस खराब डिलीवरी ने और आफाक की फौरन से अलर्टनेस ने एक और चौका। या खराब बॉलिंग है ये, तेज बॉल की। इनफैक्ट लगा ऐसे कि बैक ऑफ द हैंड बॉल करने की कोशिश की है, लेकिन पेस के साथ नहीं, सीधा ही बॉल था, लेकिन यॉर्कर करने की कोशिश की थी जो कि खराब हुआ और 4 रन दे दिए। ये खराब स्टार्ट है इस ओवर का, क्योंकि ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो होना है वो इसी ओवर में होना है, आखिर तक नहीं जा सकते हैं। 32 रन से 11 बॉलों पे। बॉलिंग इंतजार ना कीजिए आखिरी आने वाले ओवर्स का, क्योंकि अब्बास आफरीदी लगता है ये कि अपनी टीम को मंतकी अंजाम तक पहुंचा देंगे। एक और यॉर्कर, एक और विकेट, या एक और तेज बॉल भी, क्योंकि पिछले ओवर में 4 बॉलें इन्होंने बैक ऑफ द हैंड की थी, इसलिए बैटर के माइंड में ये डेफिनेटली था कि ये फिर स्लोअर वन करेंगे। स्मार्ट बॉलिंग है ये अब्बास आफरीदी की जानिब से। बैटर को सेटअप किया है इन्होंने इस विकेट के लिए। अच्छा स्लो हो गए क्योंकि ये स्लोअर वन के लिए तैयार थे, इसलिए वो जो रिएक्शन टाइम था उसमें स्लोनेस थी। जब पेस वाला बॉल यॉर्कर हो, एक परफेक्टली बॉल्ड यॉर्कर हो, तो वो बहुत ही मुश्किल होता है खेलने के लिए। ये सेलिब्रेशन कि अब मैच जो है वो पेशावर के हाथ में है। 61 रन की अच्छी इनिंग खेली है आफाक अहमद ने, 164 पे 7। हंसते मुस्कुराते चुलबुलाहट के साथ आए जरूर हैं यासिर शाह, लेकिन बहुत कुछ अब करने को उनके पास है नहीं। 10 गेंदों पे 32 रन बनाने के लिए, हर गेंद पर बाउंड्री के लिए जाने का एक ही ऑप्शन बाकी रह जाता है, जो कि शायद इनके अपनी बैटिंग एबिलिटी पे और दूसरी तरफ से अब्बास आफरीदी ने जिस अंदाज की बॉलिंग की है बहुत कुछ साबित हो। पैक करके रखा है इनको दायरे के अंदर, कवर्स में ऑन साइड पर बाउंड्री लाइन पर फील्डर राइट कर रहे हैं। एक और मरतबा फुल टॉस कर दी, तैयार नहीं थे इसके फायदा उठाने के लिए यहाँ से। बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्सअप कर रहे हैं, और जब आप इनके एक्शन पे पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बॉल स्लोअर वन होने वाली है। इतना डिसीविंग एक्शन है इनका। यहाँ पे मुझे लगता है कि चेक करेंगे कि वेस्ट हाइट नो बॉल है या नहीं है, क्योंकि ये बॉल काफी ऊंचा बॉल था। ये इंटरेस्टिंग होगा कि थर्ड अंपायर क्या डिसाइड करते हैं। इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है ये। पहली गेंद थी यासिर को, जो कि सरप्राइज हुए इसके फुल टॉस के आने की सूरत में, और बज़ाहिर ठीक नजर आता है सब कुछ। शॉट फाइन लेग और शॉट थर्ड मैन पर वी बना के नए बैट्समैन के खिलाफ मौजूद हैं एजेस का इंतजार करने के लिए। बल्कि एबटाबाद के खिलाफ पेशावर इस अपॉर्चुनिटी के लिए भी जा सकता है कि डिस्टेंस के साथ फतह हासिल करे। हालांकि जिस हिसाब से उनका सफर जारी है, नेट रन रेट की उनको परवाह अब होनी भी नहीं चाहिए। एक और मरतबा गेंद आस्तिकी के साथ पहुंची, पैड पर लगी और अंपायर ने फौरन कंफर्म किया कि अब्बास आफरीदी की शाम है।
LBW आउट किया एतजाज को और एक और मरतबा लंबी वॉक हासिल करनी पड़ेगी एबटाबाद के बैटर को। क्या खूब कंट्रोल है बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी पे अब्बास आफरीदी को। एक और विकेट हासिल किए इन्होंने बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी पे। यहाँ पे कोई मसला नहीं है, चलते चले जाना होगा एतजाज को। देखिए एक बार फिर, और सबसे अच्छी बात है विद इन द स्टंप्स। यही बात हम लास्ट ओवर में कर रहे थे जब ये बॉल बाहर कर रहे थे, लेकिन जब भी आप बैक ऑफ द हैंड विद इन द स्टंप्स करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है बैटर को चेक करना। और एतजाज हबीब को वापस जाना होगा बगैर कोई रन बनाए 165 पर 8। फयाज खान आने वाले बैटर हैं, उसके बाद सिर्फ आदिल नाज का आना बाकी है और पेशावर अपनी मुसलसल 5वीं फतह की जानिब पेशकदमी जारी रखे हुए। शानदार बॉलिंग की अब्बास आफरीदी ने पिछले ओवर में स्लो वन करके बीट करते रहे और डिजर्व कर रहे थे इन विकेट्स को। फुल टॉस के साथ इब्तिदा की थी इस ओवर की, लेकिन उसके बाद वो सेट बैटर्स को भी आउट किया और आने वाले बैट्समैन का भी उन्होंने ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। अफाक थे जिन्होंने एक एंड संभाल के रखा हुआ था, लेट हो गए गेंद को खेलते खेलते और इस मरतबा किसी सूरत में खेलने की पोजीशन में ही न थे। अब्बास आफरीदी की शानदार बॉलिंग, चेंज ऑफ पेस, आउटराइट पेस, स्टम्प्स की लाइन, इन सब का भरपूर इस्तेमाल किया। ऐसा होगा जब आप बैक ऑफ द हैंड डिलीवरीज बहुत करते हैं तो कहीं ना कहीं तो आपका कंट्रोल लूज होगा, लेकिन मैं फिर भी बहुत दाद दूंगा अब्बास आफरीदी को इस कंट्रोल की, जिस लाइन और लेंथ पे इन्होंने स्लोअर वंस डाली और मिक्सअप बहुत अच्छा किया है। ऐसे ही आप सेटअप करते हैं बैटर को ताकि वो गेस करता रहे कौन सा बॉल तेज आएगा, कौन सा स्लोअर वन आएगा। और इतनी यंग एज पे इतनी महारत हासिल करना ये कमेंडेबल है अब्बास आफरीदी के लिए। 2 यॉर्कर जैसे आपने देखे, स्लोअर वंस देखी, बहुत वैरायटी है इनके पास। एक और तेज यॉर्कर करने की कोशिश, आई थिंक ये बहुत ज्यादा चीजें कोशिश कर रहे हैं। अगर सिंपल रखें, और यासिर शाह ऑल्दो काफी एक्सपीरियंस है लेकिन बैटिंग क्वालिटी उतनी ही नहीं है। अगर आप विद इन द स्टंप्स यॉर्कर डालेंगे या स्लोअर वन करेंगे तो डिसीव कर सकते हैं उनको, लेकिन यहाँ पे ज्यादा जोर लगा रहे हैं, लेग स्टंप के बाहर बॉल कर रहे हैं जिसकी वजह से एक्स्ट्रास दे रहे हैं। एक मरतबा फिर अपने शानदार कोटे की आखिरी गेंद करने के लिए आ रहे हैं। सिर्फ मार्जिन कोई कम कर सकेंगे, पहली मरतबा में गेंद पिक ना कर सके। 1 ओवर बाकी, 169 पे 8। शाह फैसल ने ज्वाइन कर लिया मुझे कॉम बॉक्स में, तो शाह फैसल वही करना पड़ेगा इफ्तिखार के खिलाफ एबटाबाद को, जो कि इफ्तिखार ने खुद किया था एक एग्जीबिशन मैच में लास्ट PSL से पहले। उसकी शुरुआत से कब कोटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी के बीच खेला गया तो 6 छक्के लॉन्च कर दिए थे वहां फेमसली। लेकिन पहले की कोशिश की है यासिर शाह ने, अपने जिस्म से बहुत दूर है कि सिर्फ 1 रन पे इक्तफा करना पड़ेगा, दूसरा मैसर नहीं था। जो इफ्तिखार ने किया वो कम ही देखने को मिलता है, और जिस तरह की इफ्तिखार की बॉलिंग फॉर्म है, आप देखिए 2 बॉलर्स ने स्टैंड आउट किया है इस पूरे स्पेल में पेशावर के लिए। अब्बास ने 3 ओवर्स में 17 रन दिए और 4 ओवर्स में रादर, और 3 खिलाड़ियों को आउट किया, और यहाँ इफ्तिखार के फिगर्स भी अमेजिंग। ये साथ साथ इब्तिदा में हालांकि अच्छी शुरुआत की थी एबटाबाद ने और उनको बॉलर्स को आड़े हाथों भी लिया था, पावर प्ले का फायदा भी उठाया, लेकिन मैसिव कमबैक करने में कामयाब है। ये देखिए 3 खिलाड़ियों को आउट किया 17 रन देकर, और इफ्तिखार का चौथा ओवर है।
यो 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 सिंगल से यहाँ कीपर, पेशावर कीपर, को कोई कीपर। मसला होने नहीं वाला। थोड़ा सा फंबल अलाउ करेगा दूसरा रन। साजिद खान जो नॉर्मली बहुत फुर्तीले होते हैं वो गलती कर गए। ये देखिए 3.3 ओवर्स में 26 रन पे एक खिलाड़ी आउट। तो इनके अगर आप 8 ओवर निकाल लें तो एबटाबाद ने बाकी बॉलर्स की अच्छी खासी पिटाई की है और शायद यही दोनों फर्क साबित हुए आज। 2 कदम आ गया, कलाइयों का पूरा इस्तेमाल किया लेकिन पूरा डिस्टेंस देने के लिए ना जा सके। हंसते मुस्कुराते यासिर शाह जिस तेजी के साथ आए थे वैसे ही वापस चले जाएंगे और सिर्फ एक विकेट दरकार रह गई है पेशावर को फतह हासिल करने के लिए। इफ्तिखार ने फंसा लिया अपने दाम में और इस मरतबा साजिद ने कोई गलती नहीं की। थोड़ा सा ललचाया, उन्हें फ्लाइटेड डिलीवरी फेंकी और सारे लोअर ऑर्डर के बैटर जब भी इस तरह की फ्लाइट को देखते हैं तो वो ललचा जाते हैं। यासिर ने भी कोशिश की लेकिन ज्यादा कुव्वत हासिल नहीं कर सके इस शॉट में और साजिद ने बाकी का काम तमाम किया। एबटाबाद की कश्ती डूबने के करीब 5 पर आउट हुए यासिर। 173 पर 9 एबटाबाद। यस, लेकिन इतना ज़रूर है कि इनके दिल नातवा ने खूब मुकाबला किया। अगर आप यासिर शाह और खालिद उस्मान के फैक्टर को एक तरफ से निकाल देते हैं, फ़खर जमान आज टीम का हिस्सा नहीं थे लेकिन इसके बावजूद जिस अंदाज से आफाक खेले हैं, कामरान गुलाम ने सेटअप किया, जिस अंदाज से ज़रूरत थी वो आगे आए ऐसी इनिंग्स खेलने के लिए। इनके बॉलर्स ने एक डिसेंट कमबैक किया आखिरी ओवर्स में। अपने आप को आखिरी 2 ओवर से पहले तक इन्होंने इन द हंट ज़रूर रखा। जी, ये तो क्रेडिट ज़रूर देना होगा एबटाबाद को, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मुकाबला किया। ज़्यादा स्टार स्टडेड नाम नहीं है इनकी टीम में लेकिन जो एक टुगेदरनेस है और जिस तरह जेल होकर वो खेले। कामरान गुलाम ने बैटिंग में लीड फ्रॉम द फ्रंट किया, आफाक ने उनका साथ दिया। बॉलिंग में शुरू में शायद वो कंसिडर करेंगे कि उन्होंने ज़्यादा रन दे दिए थे अपनी नातजुर्बाकारी की वजह से। और ये बड़ी एक फेमस इक्वेशन है अकील, अगर आपको याद हो। यस, लेकिन ना ये सेमीफाइनल है, ना सिडनी का मुकाम है और ना साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का मुकाबला है। यहाँ पर फतह हासिल कर ली है पेशावर ने और एक मरतबा फिर एक मार्जिन के साथ T20 क्रिकेट के लिए जो डिस्टेंस माने रखेगा 21 रन का, उनसे वो प्रिवेल करने में कामयाब रहे और अपने नाकाबिले शिकस्त रहने के सिलसिले को जारी रखा सुपर 8 में। एबटाबाद का मुकाबला भी खूब था, जिन्होंने आखिरी 2 ओवर से पहले तक इक्वेशन को अलाइव किए रखा लेकिन उसके बाद बहुत साबित हुआ ये पेशावर का एक्सपीरियंस और खास तौर पर उनके डेथ ओवर के फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग एबिलिटी। जी बिल्कुल, अच्छी एफर्ट पेशावर की और उन्हें एक ज़रूरत थी इस तरह के प्रेशर गेम की, क्योंकि पिछला मैच भी वो फील्ड में डिफेंड करके जीते थे लेकिन वो लो स्कोरिंग था। आज विकेट बहुत अच्छी थी और आज बड़े रन्स बने दोनों टीमों की तरफ से। एबटाबाद शिकस्त ज़रूर खाई लेकिन इन्हें बिल्कुल भी हौसला नहीं हारना होगा क्योंकि उनकी एफर्ट बहुत शानदार थी। लेकिन इफ्तिखार लेड पेशावर अनस्टॉपेबल और सुपर 8 में नाकाबिले शिकस्त रहने वाली वाहिद टीम और 5 मैचों में 10 पॉइंट्स के बाद ये अब पकड़ाई नहीं आ सकते, इसलिए ये ऑफिशियली क्वालिफाई कर गए हैं सेमीफाइनल के लिए विद 2 गेम्स टू स्पेयर। क्या बात है, ऐसी रन जब आपकी हो तो आपका एतमाद में जरूर इजाफा होता है। आप देखें थ्रू आउट द लाइन अप कंट्रीब्यूटर्स हैं साहबजादा फरहान, हारिस, आमिर अजमत, अब्बास आफरीदी, बॉलिंग में इमरान खान। आज उनके फिगर्स महंगे थे लेकिन जब जरूरत थी तो उन्होंने बहुत ही शानदार ओवर किया। यंग इमरान ये भी बहुत जबरदस्त प्रोस्पेक्ट हैं और अच्छा खेल रहे हैं। एबटाबाद को पूरा क्रेडिट कि उन्होंने आखिरी वक्त तक अलाइव किए रखा और ख़ास तौर पर उनके नौजवान खिलाड़ियों ने अपने होने का सबूत दिया। पहले बॉलिंग के ज़रिए से उन्होंने एक डिसेंट कमबैक किया। इब्तिदा में क्लियरली 200 के बियॉन्ड जाते दिखाई दे रही थी पेशावर की टीम, लेकिन वो 15-20 रन आखिरी ओवर्स में रोकने में कामयाब रहे और उसके बाद एबटाबाद ने जिस अंदाज का अपना बैटिंग डिस्प्ले पेश किया, स्पेशली कामरान गुलाम और आफाक अहमद की इस बैटिंग की सूरत में उसने गेम को लाइव किए रखा और गो के बाकी खिलाड़ियों की कंट्रीब्यूशन ना आ सकी लेकिन इसके बावजूद इन तमाम ने दीगर मैचेस में परफॉर्म कर रखा है। तो हौसला मजबूत रखना होगा। एबटाबाद अभी भी वेल एंड ट्रूली अलाइव है इस टूर्नामेंट में। इब्तिदा में कामरान गुलाम ने आड़े हाथों लिया था। पहला मैच खेल रहे थे नौजवान इमरान खान जो कि 15 रन बनाकर आउट हुए। सज्जाद जो कि इनफॉर्म बैट्समैन थे, उनका धचका एबटाबाद को इब्तिदा में लगा लेकिन इसके बावजूद मैन ऑफ द मोमेंट रहे कम से कम एबटाबाद की बैटिंग के आफाक, जिन्होंने 48 पर 61 बनाए और अपने
छक्कों में डील करते हुए उन्होंने 18 ओवर तक इस गेम को लाइव किए रखा। बॉलिंग इमरान खान सीनियर ने अपने दूसरे स्पेल में अच्छी बॉलिंग की, 35 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। साजिद महंगे साबित हुए लेकिन डेंजरस खिलाड़ी सज्जाद को आउट करने में कामयाब हुए, लेकिन पिक ऑफ द बॉलर्स अब्बास आफरीदी थे जिन्होंने 17 रन देकर 3 खिलाड़ी आउट किए। इफ्तिखार ने खुद भी बहुत ही आला बॉलिंग की, 27 रन देकर उन्होंने 2 खिलाड़ी आउट किए और सिर्फ 9 एक्स्ट्राज आए। फील्ड में चंद गलतियां जरूर की पेशावर ने, लेकिन ओवरऑल एक बहुत अच्छा उनका मैच रहा बॉलिंग और फील्डिंग में, और जो बड़ा टोटल खड़ा किया था उसने उन्हें जीत दिला दी। सज्जाद अली जो कि इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं, अब तक एबटाबाद के इनिंग्स की शुरुआत करने के लिए आए थे। इमरान खान के साथ अपने पहला चौका फिर छक्का लगाने का भी मौका मिला था इमरान को, लेकिन उससे पहले विकेट हासिल हो चुकी थी राइट हैंडेड बैटर की इब्तिदा में ही। और दूसरे एंड से आने वाले कामरान गुलाम ने शॉर्ट गेंदों का और ऑन द लेग साइड जाने वाली गेंदों का भरपूर फायदा उठाए रखा, लेकिन ये वो मोमेंट था जो कि हार्ट ब्रेक हुआ। डायगोनल भागते हुए चले गए थे और इन दी एंड ये लेजीनेस उसकी विकेट का बायस बनी। और फिर आए बैटिंग करने के लिए नौजवान अहमद जो कि सिर्फ 2 रन के मेहमान साबित हो सके, लेकिन कामरान गुलाम एक तरफ और अफाक अहमद दूसरी जानिब, उन्होंने अपने एफर्ट को जगाए रखा। छक्के पे छक्का लगाया, अफाक ने कदमों का भरपूर इस्तेमाल किया। कामरान गुलाम अपनी एक और 50 मुकम्मल करने में कामयाब रहे, और ये वो मौका था जब पलड़ा भारी दिखाई दे रहा था और गेम मुकम्मल तौर पर जाग रहा था। लेकिन फिर कामरान गुलाम जो कि इस बात को रियलाइज कर रहे थे कि बड़े शॉट्स के लिए जाना नागुज़ीर है, वो कैच दे बैठे और उसके बाद एक करके विकेट्स गिरती गई। और ये वो मौके थे कि जब दरमियान में कुछ लूज एफर्ट्स थी उसको कॉम्पेंसेट किया। इन दी एंड अच्छी बॉलिंग की, स्लो वंस का भरपूर इस्तेमाल किया, और फिर ये यॉर्कर्स थे जो कि अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब रहे। एक तरफ से अब्बास आफरीदी और दूसरी तरफ से मोहम्मद इमरान आखिरी वक्त तक इस गेम को गो के एबटाबाद ने लाइव रखा था, लेकिन उन्होंने महारत के साथ अपनी एफर्ट्स, एबिलिटी और सोच का भरपूर सबूत दिया और यूं एक और विक्ट्री हासिल की है पेशावर की स्टार स्टडेड स्ट्रॉन्ग टीम ने। मैच समरी, हाई स्कोरिंग थ्रिलर देखने को मिला। 195 रन बनाए, साहबजादा फरहान ने अपनी बेहतरीन फॉर्म को जारी रखा, हारिस ने भी जबरदस्त इनिंग्स खेली। इफ्तिखार का कैमियो और बॉलिंग में शहाब काफी इंप्रेसिव नजर आया, 37 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। एबटाबाद की इनिंग्स में जब तक कामरान और आफाक खेलते रहे रन चेज ऑन था, लेकिन बाद में अब्बास आफरीदी, इफ्तिखार और इमरान खान ने विकेटें हासिल की और मैच को अपने हक में कर लिया। पेशावर की जीत का मार्जिन 21 रन। तो इस बाइस मुस्कुरा रहा है पेशावर टेबल के टॉप पे। मैं गो कि एबटाबाद की टीम अभी भी पॉजिटिवली है, लेकिन रावलपिंडी अब उनसे आगे निकल गई है अपनी आज हासिल होने वाली फतह के बाद। एबटाबाद नंबर 3 पे है इन 2 शिकस्तों को कंसीड करने के बाद, जो कि उनको एक हुई रावलपिंडी से ही और दूसरी पेशावर से। दोनों टेबल टॉपर से वो हारे हैं, लेकिन ऑल इंपॉर्टेंट मुकाबला आने को है जहां पर कराची वाइट्स और सियालकोट मद्दे मुकाबिल होंगी अब से कुछ देर के बाद। और सियालकोट चली जाएगी अचानक से यहाँ से निकलने के दहाने पे, अगर उसको शिकस्त होती है तो एक दिलचस्प और एक्शन पैक मुकाबला होने की तवक्को। हम एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इस मैच की प्रेजेंटेशन के साथ आपके साथ मौजूद होंगे।
Yes, we're all set for the presentation ceremony of AH Group presents Jazz National T20 Cup, a match between Peshawar and Abbottabad, and Peshawar continuing their dominance, beating Abbottabad by 21 runs. Before I proceed, let me introduce you to the presentation party. I have with me Mr. Agha Zahid, is the Chief Curator PCB. Along with him is Mr. Sajid Siddiqui, he's Assistant Manager Operations HPC Karachi. First of all, I would request Mr. Sajid Siddiqui, he will present the AH Group Outstanding Performance of the Match, Cash Award of PKR 25,000 to Abbas Afridi for his brilliant spell. 3 wickets for him. Great control shown by Abbas Afridi. Moving on, I would request Mr. Agha Zahid. He will present the Jazz Player of the Match trophy and cash award of PKR 25,000 to none other than Saibzada Farhan. 64 runs of 40 deliveries, 7 fours and 3 sixes to Saibzada's name. फरहान, फॉर्मेट कोई भी हो, फॉर्म शानदार है। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस तरह फॉर्म लगी हुई है और कंसिस्टेंट के साथ लगी हुई, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जब आप बैटिंग करने जाते हैं, सबसे खास बात ये लगती है कि क्लैरिटी है आपके प्लान के अंदर कि कोई भी बॉल आपके जोन में हो, आप उसको मारने जाते हैं। देखिए एज ओपनर मेरा यही होता है कि अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ सर्कल को फिनिश करूं, और जो मेरा जो स्ट्रेंथ है, अगर वो मुझे वहाँ पहला बॉल भी मिल जाए तो मैं मारने की कोशिश करता हूँ। टीम आपकी जीत रही है, एज एन ओपनर कितना हेल्प करता है मोमेंटम कि आपकी टीम भी जीत रही है, आप भी परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए टीम जीती है, लेकिन ये ओपनर सिर्फ ओपनर का काम नहीं है। अगर आप देख ले तो सिर्फ हमारे तो ओपनर कर रहे हैं, लेकिन मिडल ऑर्डर में जिस तरह इफ्ती भाई कर रहे हैं, फिर आदिल अमीन जिस तरह कर रहे हैं रन्स, तो हमारी ओवरऑल टीम अच्छी खेल रही है। और आपके जो हंगर है रन्स बनाने की, वो ऐसा लग रहा है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है फरहान। ये तो खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह, ये और भी होगा आगे से, और इंशाल्लाह आपको अच्छी इनिंग्स मिलेंगी। ऑल द बेस्ट साहब फरहान। थैंक यू। Right, time for us to speak to the losing captain, Yasir Shah from Abbottabad. शादी टॉस पे आपने कहा कि 150-160 रन चेजेबल होंगे, लेकिन 190 जब हो गया तो मुश्किल होना था। नहीं, विकेट अच्छा था बैटिंग के लिए और बल्ले पे बॉल भी आ रहा था, तो मैं यही देख रहे थे कि अगर 180 या 170 तक होते हैं तो चेजेबल है। एक मौका ऐसा आया था जहाँ पे ऐसा लगा था कि चेस हो जाएगा, लेकिन फिर जब विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, ऐसा लगा थोड़ा इनएक्सपीरियंस बैटिंग में था। ये कि हमारे लड़के नए आए हुए हमारे बैट्समैन, और जिस तरह कामी खेल रहा था उसको समझा रहा था अफाक को साथ में, जिस तरह कामी आउट हुआ तो उससे फिर उस तरह शॉट नहीं लगी जिस तरह वो खेल रहा था। तो ये कि अभी इतनी एक्सपीरियंस नहीं है। अभी भी नंबर 3 पे हैं पॉइंट्स टेबल पे, टीम अच्छा खेल रही है, तो आपको उम्मीद है कि आप जाएंगे फोर्थ? इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी टीम अच्छे है, परफॉर्म भी कर रही है। ये मैच भी अगर आप देखें तो शुरू से हमारे अच्छा स्कोर जा रहा था, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि इंशाल्लाह ये 2 मैच जीतें। मैच आप ऑल्दो हार गए हैं, लेकिन अफाक जैसे प्लेयर उभर के सामने आ रहे हैं, सेटिस्फाइड है एज अ कैप्टन उनकी परफॉर्मेंस से? हाँ, ज़बरदस्त, ये गुड प्लेयर है। ये इसने 4 डे में भी रन्स किए और इसमें वनडे में भी रन्स किए, तो ये इस तरह कंटिन्यू रखा, इधर T20 में भी कर रहा है, तो ये गुड प्लेयर है। ऑल द बेस्ट यासिर शाह फॉर द रिमेनिंग गेम्स। Right, now time to talk to the winning captain, Iftikhar Ahmed. बहुत आसान हो जाता है जब आपके पास ऐसे बैटर्स हों, ऐसे बॉलर्स हों जिनको अपना रोल पता हो। जी बिल्कुल, जिस तरह हमारा साहबजादा फरहान है, हारिस है, इसरारुल्लाह है, तो हमने उनको यही रोल दिया कि जाके आप लोग 6 ओवर में जितना कर सकते हो हमारी टीम के लिए करो। पीछे से फिर मैं कोशिश करता हूँ कि लंबा लेके जाऊँ लास्ट तक। ऐसा लगता है कि आपके पास हर तरह का प्लेयर मौजूद है, जिसको रोक के खेलना है तो आप मौजूद हैं, आदिल अमीन आज नहीं खेले, अटैक करना है तो हारिस मौजूद है, तो काफ़ी खुश होते हैं एज अ कैप्टन। जी बिल्कुल, थोड़ा आसान हो जाता है, जिसको जो रोल देते हो वो उसको सही तरह निभा लेता है। और बॉलिंग की अगर बात करें, अब्बास अफरीदी और मोहम्मद इमरान जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, आई थिंक बहुत ही शानदार, सबसे बेहतर बॉलिंग वही करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यकीन मानो मैं मिड ऑफ पे खड़ा हूँ, बड़ा इंजॉय करता हूँ, वो दोनों बॉलिंग करता है। टॉप ऑफ द टेबल है, ऐसे ही चाहेंगे, ऐसे ही चलता रहे? हाँ, ऐसे ही। All the best. Thank you. Right, that is all we have at the moment. We'll come back in hours time for a match between Karachi Whites and Sialkot. थोड़ा तेज गेंद किया।
और कामयाबी हासिल कर लेंगे। Been uppish and gone. Good pick up. Got deep in the crease and smashed that over mid-wicket. Shot. The sound of the bat on ball, and you know it. Used his wrist to play that in the air. Should be out, and he's gone. यहाँ पर फतह हासिल कर ली है पेशावर ने